पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरिधाम यही हरिनाम यही, हरिधाम यही हरिनाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके दरस परस यज्ञ महिमा वेद पुराण बखानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल, शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लिपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तब की, साले ग्राम भई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो।
वृंदा महारानी नमो नमो। छप्पन भोग छति सो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो जग की महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। मीरा के प्रभु गिरधर भक्ति दान दियो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमाः। जल का घेरा दीजिए आरती। जल का घेरा दे के लाओ मेरे पास आरती। हाँ घेरा दे के लाइए। अक्षत फूल तुलसी ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए। तुलसी पत्ता छोड़ दो, फल डाल दो। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। सर्वोपापरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमाः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मो गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षः कृष्णेवि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयं सफला सरथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। हे करुणानिधान, संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे श्री जगन्नाथ स्वामी, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्य नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सरेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। श्री ठाकुर श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री वैशाख मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझे दास बनाकर
बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भाग्य बिहारी लाल की जय हो। जीवन का सिंगार है भक्ति, मन में बसे हैं श्याम। अपने मन की मैं जानू और सबके मन की राह। सांसों की माला में सिमरो मेरा श्याम। सांसों की माला में सिमरो मेरा श्याम। ओ सांसों की माला में सिमरो मेरा श्याम। जीवन का मन में बसे हैं श्याम, मन में बसे हैं श्याम। तू मुझको मैं तुझको देखूं करूँगा क्या काम। तू मुझको मैं तुझको देखूं करूँगा क्या काम। सांसों की माला में सिमरूं मैं जब से पिया है जी का है हाल, जी का है ये हाल। प्रेम का प्याला जब से पिया है जी का है
चंद्र भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो, श्री सुखदेव स्वामी की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, श्री विराट भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव स्वामी की जय, सनातन धर्म की जय, सर्वेश्वरेश्वरी युगल सरकार की जय, श्री गौ माता की जय, श्री गौवंश की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, आइए मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान की दिव्य मंगलमय लीला कथा श्रवण करिएगा। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम, कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम, केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम, केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम, माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम, चुरा चुरा नित माखन खायो, चुरा चुरा नित माखन खायो, ब्रज बन तन में नाम धरायो, ब्रज बन बन में नाम धरायो, चुरा चुरा नित माखन खायो, चुरा चुरा नित माखन खायो, ब्रज बन तन में नाम धरायो, ब्रज नति तन में नाम धरायो, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम, केशव
मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। खेलत गेंद गिरी जमुना में, खेलत गिरे जमुना में, कूद पड़े जमुना के जल में, कूद पड़े जमुना के जल में। खेलत गेंद गिरी जमुना में, खेलत गिरे जमुना में, कूद पड़े जमुना के जल में, कूद पड़े जमुना के जल में। काली नाग को नाथे राधे श्याम श्यामा श्याम। काली नाग को नाथे राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारे राधे श्याम श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, सागर पात विदुर घर खाए, सागर पात विदुर घर खाए। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारे राधे श्याम श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। कमल नयन कमलापति स्वामी, कमल नयन कमलापति स्वामी। जानत सब अंतरयामी, जानत गग गग अंतरयामी। कमल नयन कमलापति स्वामी, कमल नयन कमलापति स्वामी।
जानहु घट घट अंतरयामी जानहु घट घट अंतरयामी अखिल लोक के स्वामी राधे श्याम श्यामा श्याम अखिल लोक के स्वामी राधे श्याम श्यामा श्याम अखिल लोक के स्वामी राधे श्याम श्यामा श्याम केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम ब्रज वल्लभ क्यों सूरत विसारे ब्रजवल्लभ क्यों सुरत विसारे हम सब हैं अति दीन दुखारे द्वारका वल्लभ सुरत विसारे ब्रज वल्लभ क्यों सूरत विसारे ब्रजवल्लभ क्यों सुरत विसारे हम सब हैं प्रभु दीन दुखारे हम सब हैं प्रभु दीन दुखारे सुधिलो नाथ हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम सुधिलो नाथ हमारे राधे श्याम श्यामा श्याम सुधिलो नाथ हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम सुधिलो नाथ हमारे राधे श्याम श्यामा श्याम केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम केशव कलिमल हारे राधे श्याम श्यामा श्याम माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम माधव मदन मुरारे राधे श्याम श्यामा श्याम यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम यह छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्जिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करी सीमां कृपा कटाक्ष भाजनम
मखेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजन। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। रुद्रायल में भगवान शंकर जी राधा महारानी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे राधा महारानी, आप अनंत कोटि वैकुंठ लोक की स्वामिनी लक्ष्मी जी से भी पूजिता हैं। पार्वती सरस्वती और इंद्राणी को वर प्रदान करने वाली हैं। आपके जुगल चरणारविंद के अंगुली के एक नख का ध्यान कर लेने मात्र से अपार रिद्धि सिद्धियों को देने वाली कब कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर निहारेंगी, देखेंगी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। संपूर्ण यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाविधि की स्वामिनी आप ही हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। स्वधा शब्द का उच्चारण करने से पितृ देवताओं को अक्षय तृप्ति मिलती है, तो स्वधा देवी की भी अधिष्ठात्री देवी आप ही राधा महारानी है। 33 कोटि देवताओं की स्वामिनी आप ही हैं। स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी ऋग यजु सामवेद की भी स्वामिनी आप ही हैं। प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी सीता महारानी भी आप ही तो हैं। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। रमा देवी की स्वामिनी आप ही हैं, क्षमा देवी की स्वामिनी आप ही हैं। अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी सीता महारानी भी आप ही तो हैं। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रज की ईश्वरी भी आप ही हैं और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी आप हैं। आपके जुगल चरणारविंद में हम अनेक सा नमन कर रहे हैं। देवी भागवत में श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद का 50वां अध्याय का 18वां श्लोक देखिए, जिसमें दुर्गा महारानी भगवान श्री कृष्ण से विनय कर रही हाथ जोड़ करके, मैं राधा महारानी के नाम की महिमा आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहती हूँ। जिन राधा महारानी के नामों की महिमा का वेदों में पुराणों में शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, उन राधा महारानी की नाम की महिमा आप अपने मुखारविंद से मेरे को सुनाइए। दुर्गा महारानी जिज्ञासा कर रही भगवान कृष्ण से देवी भागवत में 9वें स्कंद का 50वां अध्याय 18वां श्लोक। तो भगवान कृष्ण राधा जी के नाम की महिमा का बखान करते हुए दुर्गा महारानी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। रा शब्दोच्चारणात् रातिम भक्तिम मुक्तिम सुदुर्लभाम धा शब्दोच्चारणा दुर्गे धावत्येव हरिर्पदम। रा शब्द के उच्चारण करते ही भगवान उस भक्त को उत्तम भक्ति का दान कर लेते हैं, दे देते हैं। रा शब्दोच्चारणात् रातिम भक्तिम मुक्तिम सदुर्लभाम। भगवान की भक्ति भी मिल जाती है और दुर्लभ मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। रा कहते हैं रा शब्दोच्चारणात् रातिम भक्तिम मुक्तिम सुदुर्लभाम। और धा कहने से क्या होता है? धा शब्दोच्चारणा दुर्गे। दुर्गे कह के संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की दुर्गा जी। और जैसे ही धा शब्द का उच्चारण करता है जीव, धा शब्दोच्चारणा दुर्गे धावत्येव हरिर्पदम। धा शब्द के उच्चारण करते ही हरि के धाम में वह जीव पहुंच जाता है। जो कोई राधे राधे गावे श्याम बेगिता ही अपनावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। जिन जिन भक्तों को भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, सब राधा महारानी की कृपा से ही सुलभ हुआ है। बिना राधा महारानी की कृपा के प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होता। जो कोई राधे राधे गावे श्याम बेगिता ही अपनावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। बिना राधा महारानी की कृपा के
श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लाभ नहीं होता। जो कोई राधे राधे गावे श्याम वेगता ही अपनावे। जो राधा राधा का उच्चारण करता है बड़े वेग से श्याम सुंदर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। जो कोई राधे राधे गावे श्याम वेगता ही अपनावे। सुखदेव स्वामी जी के गुरुदेव राधा महारानी हैं। सुखदेव स्वामी जी को कृष्ण मंत्र राधा महारानी जी से ही प्राप्त हुआ है। राधा स्मरण मात्रेण मूर्छान क्षण मासिकी। राधा शब्द उच्चारण करते ही सुखदेव स्वामी जी प्रेम में इतने आह्लादित गदगद हो जाते हैं कि 6-6 माह की समाधि लग जाती है। 1-2 दिन की बात कौन करे, 6-6 माह समाधिस्थ हो जाते हैं। राधा कहते राधा स्मरण मात्रेण मूर्छान क्षण मासिकी। 6-6 माह समाधिस्थ रहते हैं। वो पराभक्ति है राधा जी के श्री चरणों में सुखदेव स्वामी जी की। और कृष्ण मंत्र राधा जी से ही मिला है सुखदेव स्वामी जी को। एक बार सुखदेव स्वामी जी बरसाने में गए, प्रेम की भूमि राधा जी का प्राकट्य स्थल है। और बरसाने के ब्रज रस को दोनों हाथों में मुट्ठी में ले लेकर के छिड़कने लगे, शरीर में लोट पोट करने लगे, धूल धूसरित होने लगे, नृत्य करने लगे, जय श्री राधे जय श्री राधे। संपूर्ण धूल को छिड़क रहे हैं शरीर में बरसाने की, कि राधा महारानी का श्री चरण से धूल धूसरित है बरसाने की भूमि। उन्मत्त पुरुषों की तरह धूल उछाल रहे हैं, शरीर पर उड़ेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। प्रेम का उन्माद चढ़ा हुआ है। प्रेमोन्मत्त होकर के राधा नाम संकीर्तन कर रहे हैं। राधा जी प्रकट हो गई आकाश मंडल में, दर्शन दी सुखदेव स्वामी जी को। और कृष्ण मंत्र प्रदान करते हुए प्रसन्न होकर के कही राधा जी कि सुख जी जीवन के सार सब तो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कहो। तो सुखदेव जी बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कृष्ण मंत्र को ग्रहण कर लिए राधा जी के मुखारविंद से। परीक्षित की आयु केवल 7 दिन है और राधा शब्द का उच्चारण करते और समाधि में चले जाते सुखदेव स्वामी जी। राधा स्मरण मात्र मूर्छान क्षण मास की 6-6 माह समाधिस्थ हो जाते राधा जी को उच्चारण करते ही। तो कृष्ण मंत्र राधा जी से प्राप्त हुए सुखदेव स्वामी जी को। सुखदेव स्वामी जी के गुरुदेव राधा महारानी हैं, तो गुरु आज्ञा का ही पालन किया है, कृष्ण कथा ही सुनाए हैं। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कथा ही राधा कथा है, राधा कथा ही कृष्ण कथा है। एक बार राधा महारानी बरसाने में राधा बाग में अंतापुर के जितने सूख सारिकाएं पक्षी तोतागण हैं सबको कृष्ण मंत्र दे रही थी कि जीवन के सार तत्व भगवान श्री कृष्ण है। पक्षियों जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री कृष्ण कहो, यही पाठ पढ़ाती थी सूख सारिकाओं को। राधा बाग देखे होंगे आप, राधा बाग कृष्ण बाग है, बरसाना गए हैं तो राधा बाग में जितने पक्षीगण है तोतागण है उच्चारण राधा महारानी कहला रही हैं। जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलिए तो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचे प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटिया। कृष्ण 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 या मंगलमय नाम जिनके जीवा में नृत्य कर रहा है उसके 1-2 जन्म के पाप को कौन कहे। भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटिया। करोड़ों करोड़ों जन्म के महान महान पातक राशि कृष्ण नाम उच्चारण करते ही जल करके भस्म हो जाते हैं। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपास्नस्नानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवासतम कृष्ण नाम जपस्यासा कलाम नारंति सूडसी। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणाएं कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकते। जीवन के सार तत्व कृष्ण है। जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सारा बरसाना कृष्णमय हो गया। राधा बाग के जितने पक्षीगण हैं, तोतागण हैं, सूरज, सब जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा।
उसके बाद राधा महारानी उच्चारण कराने लगी, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो सब पक्षीगण जैसा राधा महारानी उच्चारण कराती वो भी जय श्री राधे, जय श्री राधे कहने लगे। लोग आलोचना करते, कृष्ण से श्रेष्ठ कहलवाना चाहती है क्या राधा जी? अपना नाम स्वयं उच्चारण करवा रही है सुख सारिकाओं से, पक्षियों से, तोतागण से। भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कराती थी वो बात तो समझ में आती है, लेकिन अपना नाम स्वयं उच्चारण करा रही राधा महारानी। जो राधा महारानी की अंतापुर की अंतरंग सखियां हैं, जो निरंतर राधा महारानी के साथ रहती हैं, उनकी सहचरी हैं, उन्हें भी नहीं मालूम है रहस्य कि जय श्री राधे क्यों वे कहलाती हैं। एक दिन आखिर अंतापुर की अंतरंग सखियों ने राधा महारानी से बहुत आग्रह किया, राधा जी हम तो आपकी अंतापुर की अंतरंग सखियां हैं, ऐसा कोई मर्म आपका छिपा हुआ हमसे नहीं है, सारे गोपनीय रहस्य हम आपके जानते हैं, फिर हमसे क्यों दुराव? यह रहस्य हमको तो प्रकट कर दीजिए कम से कम, कि आप अपना नाम स्वयं क्यों उच्चारण कराती हैं? भगवान का नाम उच्चारण कराती थी वहां तक सबकी समझ में आ रही है, लेकिन आप अपना नाम स्वयं उच्चारण करा रही हैं, ये क्या बात है? इसका क्या कारण है? जब बहुत आग्रह की अंतापुर की अंतरंग सखिया, तो बहुत संकोच से राधा महारानी ने अपने अंतापुर की अंतरंग सखियों को रहस्य प्रकट करते हुए कही, सखियों जब मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कराती थी तो परम सुख आनंद मेरे को मिलता था, लेकिन मैं जब जय श्री राधे का उच्चारण कराती हूँ तो मेरे प्राण प्रीतम भगवान श्री कृष्ण परम प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं राधा नाम को उच्चारण कराता। अपने सुख की कोई आशा नहीं, जिससे भगवान को प्रसन्नता हो, जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले वही राधा जी को प्रिय है। लोग हमारी उलाहना करते हैं तो करें ना, उनसे मुझे क्या लेना देना। मैं राधा नाम को उच्चारण कराती हूँ तो मेरे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर परम प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं राधा नाम को उच्चारण कराती हूँ। वो राधा महारानी। शास्त्रों में जल और नर की 3 गतियां बताई गई हैं। जल की एक बूंद को लिया जाए सूरज और गर्म तवा में छोड़ दिया जाए तो छाए से जल करके वाष्प बन के उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि ये जीव, ये नर दुष्टों का साथ करता है, कुसंग में पड़ जाता है, को न कुसंगति पाई न साऊं, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति सर्वनाश करके ही छोड़ते हैं। जैसे जल का एक बूंद है, गर्म तवा का साथ किया तो छाए से जल करके नष्ट हो गया, उसी प्रकार से ये जीव, ये नर दुष्टों का साथ करेगा तो सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे। और वही जल की एक बूंद, देखिए जल की बूंद एक ही है, जैसा जैसा संग कर रहा है वैसा वैसा रंग चढ़ रहा है। गर्म तवा का साथ किया तो छाए से जल के नष्ट हो गया। और वही जल की एक बूंद जहाँ कमल के पुष्प खिले हुए हैं, असंख्य कमल दल है, हरे हरे पुरैन पान पर कहीं पड़ा और हिलता डुलता है तो मोती के जैसा चमकता है वो जल। उसी प्रकार से सज्जनों के साथ कहीं आप उठोगे बैठोगे, उनका साथ करोगे, भगवत भक्तों का साथ करेंगे तो मोती के जैसे सुंदर आपकी शोभा होगी। इसलिए हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए, भगवत भक्तों के ही समूह में रहना चाहिए। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा वर मांगते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में, नाथ मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने भक्तों की सन्निधि की ओर मेरे को ले चलिए, निरंतर आपके भक्तों का साथ मेरे को मिले, सत्संग मिले, भगवान की कथा श्रवण करने को मिले। तो सज्जनों का साथ करोगे तो मोती के जैसे ये जीव चमकेगा, जैसे जल के एक बूंद पुरैन पान पर पड़ता है, जहाँ कमल के पुष्प खिले हुए हिलता डुलता है तो मोती की जैसे सुंदर शोभा होती है। उसी प्रकार से भगवत भक्तों का साथ करेंगे, संतों का साथ करेंगे, सज्जनों का साथ करेंगे तो मोती के जैसे आपकी शोभा होगी। उन्हीं के समूह में रहना चाहिए, उन्हीं का साथ करना चाहिए। और वही जल की एक बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र में सीपी में प्रवेश कर जाता है तो सिद्ध मोती बन जाता है। उसी प्रकार से भगवत साक्षात्कार किए हुए परमहंस महात्माओं का कहीं आप साथ पकड़ लिए
तो ऐसे परमहंस महात्मा तो भगवत साक्षात्कार ही आपको करा देंगे। इसलिए हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए, भगवत भक्तों का, संतों का साथ करना चाहिए। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव सो कारणो शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है, जिस वाणी के द्वारा घटघटवासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है। मनुष्यों का सारा शोक समुदाय, चाहे वह समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए क्यों ना हो, भगवान के सुयश सूचक वचन के प्रभाव से सारा शोक समुद्र हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। समर्थ स्वामी रामदास जी शिवाजी के गुरुदेव थे। उन्होंने दासबोध ग्रंथ की रचना किया है। वे परमहंस महात्मा हैं, परमहंस महात्मा रहे। समर्थ स्वामी रामदास जी भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं। वे स्वयं गोदावरी जी में कमर तक जल में प्रवेश करके 13 करोड़ भगवत नाम जाप करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिए। उन्होंने दासबोध ग्रंथ की रचना किया है। समर्थ स्वामी रामदास जी शिवाजी के गुरुदेव। उन्होंने भगवान की नाम की महिमा का बखान करते हुए कहा, जो भगवान के 1 करोड़ नाम जाप कर लेता है उसको आरोग्य निधि की प्राप्ति होती है। कितनी ही असाध्य बीमारियां क्यों ना हो आपके शरीर में, 1 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पार कर लीजिए, असाध्य से असाध्य बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। प्रेमानंद जी करोड़ों नाम जप लिए हैं कि नहीं, दोनों किडनी फेल है फिर भी कितने स्वस्थ हैं, कितना प्रवचन वे कर रहे हैं, सिद्ध हो गए। कितनी ही असाध्य बीमारियां क्यों ना हो, 1 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पार कर लीजिए, असाध्य से असाध्य बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। साधक नाम जपई लव लाए हो सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक जो है लव लगा करके, मन लगा करके भगवान के नाम का जाप करेगा तो रिद्धियां सिद्धियां आपके चरणों में खेलेंगी, लौटेंगी, लौटने लगेंगी। रिद्धियां सिद्धियां आपके करतलगत हो जाएंगी। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव स्वामी हैं, सनकादिक ऋषि हैं। भगवान के नाम के बल का आश्रय लेकर के ब्रह्मानंद में सदैव निमग्न रहते हैं। सुख सनकादि, सुखदेव स्वामी जी है, सनकादिक ऋषि हैं, सिद्ध हैं, बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र हैं। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। तो 1 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को जो जीव पूरा कर लेता है उसको आरोग्य निधि की प्राप्ति, कितनी भी असाध्य बीमारियां क्यों ना हो, नाम जप की कृपा से असाध्य बीमारियां दूर हो जाती। 2 करोड़ नाम जपने से धन की प्राप्ति होती है। धन ही चाहते हो तो खूब भगवान नाम जाप करो, 2 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लो, सूरा धन दान से संपन्न भगवान आपको कर देंगे। इतना भगवान धन दे देंगे उतना दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। रावण सिर काट काट करके चढ़ाए तब वो सोने की नगरी लंका मिली थे। भाई ऐसे नहीं दिए थे शंकर जी। भगवान को सिर काट के देने की जरूरत नहीं है, वो तो हाथ जोड़ने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अस स्वभाव कहीं सुरव न देखूं, के खगेश रघुपति समलेखूं। भगवान से बढ़कर के कोमल सरल स्वभाव ना कहीं सुनने में आता है ना देखने में आता है। बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम श्रीस प्रभु नाही, ऐसे को उदार जगमाही। भगवान से बढ़कर उदार कोई और नहीं। तदंग्रि मुद्दिश्य कदापि केनचित् जथा तथा वापि सकृतोंजलि तदैव मुष्णाति सुहानि शेषता सुहानि पुष्णाति न जाति ही यते। यामुनाचार्य जी दक्षिण के संत हो गए हैं। भक्तमाल में इनकी कथा है। यामुनाचार्य जी जो भगवान के सिंहासन के अवतार हैं, जिन्होंने आल मंदार ग्रंथ की रचना किया है। आल मंदार ग्रंथ में भगवान की स्तुति करते हुए यामुनाचार्य जी ने कहा, आपको लक्ष्य करके की गई प्रणति समस्त अशुभ अमंगलों को नष्ट करने वाली है। तदंग्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् जथा तथा वापि सकृतोंजलि तदैव मुष्णाति सुहानि शेषता सुहानि पुष्णाति न जाति यते। प्रभु आपको लक्ष्य करके की गई प्रणति समस्त अशुभ अमंगलों को नष्ट करने वाली है। तदंग्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, भगवान को कभी भी हाथ जोड़ सकते हो प्रांजल। स्नान किए तब भी हाथ जोड़ो और नहीं किए तब भी हाथ जोड़ लो।
त्वदंग्रि मुद्दि से कदापि, कभी भी, केनचित किसी भी परिस्थिति में रहो, स्नान कर लियो तब भी, और स्नान नहीं बनाया तब भी भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके आप प्रणाम कर सकते हैं। त्वदंग्रि मुद्दे से कदापि केनचित जथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जथा तथा जैसे आपसे बने वैसे ही भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ लीजिए। जथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, अंजलि को हाथ जोड़ करके भगवान को शीश झुकाइए और सरल कर दिया। जथा तथा सादर ऐसा हाथ जोड़िए, ऐसा नहीं बनता तो ऐसा ही जोड़ लो। जथा तथा शब्द आए कि नहीं श्लोक में, ऐसा नहीं बनता तो ऐसा ही जोड़ लो। जथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात शुभानि शेषता, जैसे ही भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ता है जीव, शीश झुकाता है, उस जीव के सारे अशुभ अमंगल तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शुभानि पुष्णाति न जाति हते, और शुभ का पुण्योदय निरंतर बढ़ने लगता है। केवल हाथ जोड़ने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सिर काट के चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। फिर भी संकोच हो रहा है रघुनाथ जी को, मैंने कुछ नहीं दिया। ऐसे दयालु प्रभु और कहाँ कोई मिलेगा। बिंदु सेवा जो द्रवही दीन पर राम सुनाही, ऐसे को उदार जग माही। धन ही चाहते हो तो 2 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पूरा कर लीजिए। धन धान्य से संपन्न भगवान आपको कर देंगे। भर जन्म बहु बीजानाम, मर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम। संसार रूपी बीज को भून डालने वाला है राम नाम, अर्थात आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो बीज को उबाल दो और उसके बाद कहीं बोगे खेत में तो क्या बीज उगेगा? उबाल देने के बाद नहीं उगेगा। संसार रूपी बीज को भून डालने वाला है, अर्थात 84 लाख योनि से छुटकारा दिलाने वाला है, आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है। भर जन्म बहु बीजाना, संसार रूपी बीज को भून डालने वाला है, आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है। मर जन्म सुख संपदाम, सुख संपदा सब कुछ मिलता है राम नाम जाप करने से। तर जन्म यमदूता नाम, यमदूतों को भय पहुंचाने वाला है जो राम राम की गर्जना करता है। तो धन ही चाहते हो तो खूब भगवान नाम जाप करो। 2 करोड़ नाम जपने से धन धान्य से संपन्न हो जाता है, धन की प्राप्ति हो जाती है। 3 करोड़ नाम जपने से जगत में यश कीर्ति का विस्तार होता है। आप ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खूब नाम जाप करिए। 3 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो जगत में आपकी आप ख्याति हो जाएगी भगवत कृपा से। भगवान के बल का आश्रय लेकर के नाम जाप को करके देखिए। सुखी होना चाहते हो तो 4 करोड़ नाम जाप करिए। 4 करोड़ नाम जपने से सुख प्राप्त होता है जीव को। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण ने कहूँ बाधा। जैसे मछली अगाध जल राशि में सुख पूर्वक रहती है, उसी प्रकार से भगवान की शरण में रहने से संपूर्ण सुख शांति आनंद है प्राणजन। भगवान का नाम आनंद कंद है, जो आनंद के कंद है, जड़ है, मूल है। आनंद का मूल स्रोत सब भगवान श्री हरि के भक्ति में ही है, और वह अखंड आनंद का खजाना कहीं बाहर नहीं है, सब आपके भीतर ही है। कस्तूरी कुंडल बसय मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग के नाभि देश में रहता है, जिसके सुगंध से प्रभावित होकर के सारा जंगल छान मार के जब बैठ जाता है थक हार के, तब भी वही सुगंध मिलने लगता है। वैसे ही भगवान तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है वो। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदय नय तत् परम ब्रह्मा विधीयते। सूरज राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद परमात्मा, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके ध्यान में योगी जन सदैव लीन रहते हैं। जैसे भौरा सुगंधित पुष्पों के पराग में रमण करता है, उसी प्रकार से योगी लोग राम नाम में सदैव लीन रहते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य त्रैलोक में कहीं नहीं है। इसलिए योगी लोग राम नाम को नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार से जैसे भौरा सुगंधित पुष्पों के पराग में निरंतर रमण करते रहता है, छोड़ता नहीं, उसी प्रकार से योगी लोग राम नाम में सदैव लीन रहते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य त्रैलोक में कहीं है ही नहीं। भगवान का नाम विष्णु है, जो संपूर्ण विश्व में अणु अणु में कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए वे विष्णु कहलाते हैं। उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अखंड आनंद का खजाना सब आपके हृदय में भीतर में ही है। मोह को कहाँ तू ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय में ही अखंड आनंद का खजाना सब भीतर है। रसखान जी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं प्रांजल, उन्होंने बड़ा सुंदर पद लिखा है। भगवान का दर्शन हुआ है, जितने भक्त कवि हो गए हैं, हजारों भक्त हैं,
एक दो नहीं, हजारों हजारों भक्त कवि हुए हैं कलयुग में, जिनकी कथा भक्तमाल में वर्णित है। ये सब भगवत साक्षात्कार के महापुरुष हैं। भगवान का दर्शन लाभ उन्हें हुआ है, जिन्होंने भक्ति के सुंदर पदों का गायन कर करके भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवत साक्षात्कार वे कर लिए। सूर जी हैं, मीरा जी हैं, तुलसी जी हैं, चैतन्य परम प्रभु जी हैं, रसखान जी हैं, ब्रह्मानंद जी हैं, तुकाराम जी हैं। तो रसखान जी ने पद लिखा, डोलत है एक तीरथ एकन 12,000 वेद पढ़्यो है। एक लगे जप में तप में एक जोग समाधिन में अटक्यो है। बूझे की देखे कहो रस खान की मूल सभी सगर्यो भटक्यो है। साचे वही जो कि आपन को सावरी कान को बार छक्यो है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में डोल रहा है कि भगवान मेरे को मिल जाए। डोलत है एक तीरथ एकन 12,000 वेद पढ़ो है। एक लगे जप में तप में एक जोग समाधिन में अटक्यो है। कोई हजारों बार वेद का पाठ कर लिया है कि परमात्मा का साक्षात्कार मेरे को हो जाए, भगवान मिल जाए। एक लगे जप में तप में, कोई जप में लगा है, कोई तप में लगा है, कोई योग में लगा है, तो कोई समाधि में ही अटका हुआ है। एक लगे जप में तप में एक जोग समाधि में अटक्यो है। बूझ की देख कहे रसखान के मूल सभी सगर्यो भटक्यो। जितना मैं वर्णन किया हूं अभी, ये सब महामूर्ख हैं, कोई सही मार्ग में चल ही नहीं रहा है। तो सही मार्ग में कौन चल रहे हैं? साचे वही जो कि आपन को ओ सांवरी कान को बार छक्यो है। जिन्होंने अपना तन मन धन प्राण सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है, वही सही मार्ग में चल रहा है। भगवान को आत्मसमर्पण कर देने से जैसे इस जीवात्मा की शुद्धि होती है प्रांजल, वैसे कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत से भी शुद्धि नहीं होती। तो अपना तन मन धन प्राण सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। साचे वही जो कि आपन को सांवरे कान को बार छक्यो है। तो भगवान के 1 करोड़ नाम जपने से आरोग्य निधि की प्राप्ति होती है, 2 करोड़ नाम जपने से धन की प्राप्ति होती है, 3 करोड़ नाम जपने से यश कीर्ति में जगत का भगवान विस्तार करते हैं। एक कापी रखिए, कलम रखिए और कॉलम खींच लीजिए, तारीख और जप संख्या, तारीख जप संख्या लिखिए। आज मैंने 5,000 नाम जप किया भगवान का, आज मैंने 10,000 भगवान का नाम जाप किया, आज मैंने 15,000 भगवान का नाम जाप किया। यही परलोक में आपका साथ देगा और यही सच्चा धन है। मीरा जी ने कहा कि नहीं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम ही सार तत्व धन है। संत लोग इसी धन को बढ़ाते रहते हैं। यही असली खजाना जो आपको परलोक में साथ देगा। लोग भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा आपको। प्राण प्रयाण पाथे हम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरि नित्यक्षरद्वयम। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए पाथे है हरि नाम, भोजन सामग्री है। प्राण प्रयाण पाथे हम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरि नित्यक्षरद्वयम। दुख और क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है हरि नाम। तो 1 करोड़ नाम जपने से आरोग्य निधि की प्राप्ति होती है, 2 करोड़ नाम जपने से धन की प्राप्ति होती है, 3 करोड़ नाम जपने से यश कीर्ति में जगत का विस्तार आपका भगवान करेंगे, 4 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पूरा कर लोगे, पार कर लोगे तो सुख मिलेगा, 5 करोड़ नाम जाप करोगे तो संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो जाएगा भगवत कृपा से, 6 करोड़ नाम जपोगे तो काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये 6 विकार 6 प्रकार के शत्रु का समन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। 6 विकार काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मत्सर ये 6 प्रकार के शत्रुओं का समन होगा। ये सब शरीरधारी हैं, देवता हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दिन है, रात है, पाप है, पुण्य है, ये सब शरीरधारी देवता है। तो 6 करोड़ के नाम जाप को पूरा कर लोगे तो 6 विकार नष्ट हो जाएंगे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि। 7 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पूरा कर लेता है जीव
तो सौभाग्य सुख की वृद्धि होती है। 8 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पूरा कर लेने से जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। जीव चलता फिरता जीवन मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति हाथ लगती है, लेकिन वो जीते जी जीवन मुक्त है। ऐसे जीवन मुक्त महात्मा भी निरंतर भगवान की कथा का आदर करते हैं, सेवन करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ ते हरि कथा निरंतर से हूँ। तो जीवन मुक्त के अंतर्गत कौन कौन आते भक्त? जो भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करें, वे सब जीवन मुक्त हैं, जीते जी जीवन मुक्त हैं। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल्लौ कणिका पीता सकृदपियस्य मुरारी समर्चा तस्य यवः किं कुरुते चर्चाम् भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो किंचित मात्र भी नित्य गीता जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक कण गंगा जी का सेवन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य जो प्रणाम कर रहे हैं, जीते जी जीवन मुक्त है। नियम बना लीजिए कि रोज हम प्रातः काल जगेंगे तो हाथ का दर्शन करेंगे। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। फिर धरती माँ को प्रणाम करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। हे पृथ्वी वसुंधरा धरती महारानी, समुद्र ही आपका वस्त्र है, हिमालय राज पर्वत आपके वक्षस्थल है, भगवान नारायण की आप धर्म पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। में कर्म करने के लिए आपके ऊपर पैर रखने के लिए माँ मैं विवश हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करिए। इस तरह से पृथ्वी की वंदना करके तब पृथ्वी पर चरण रखिए। और चरण रखने से पहले स्वर ज्ञान कर लीजिए। दाहिना नाक जिसे सूर्य स्वर कहा गया है, बाया नाक को चंद्र स्वर कहा गया है। परीक्षण करो, जिस स्वर से श्वास की गति तेज होगी, जैसे दाहिना नाक से तेज गति से श्वास चल रही हो तो दाहिना चरण पहले रखे, उसके बाद बाया। यदि चंद्र स्वर चल रहा हो, बाया नाक से तेज गति से श्वास चल रही, बाया नाक से यदि श्वास की गति तेज चल रही तो चंद्र स्वर है, तो बाया पैर को पहले रखिए, तब पृथ्वी पर दूसरा चरण रखिए। जो स्वर तेज हो उसे पहले रखिए। जो नित्य पृथ्वी की वंदना करके तब पृथ्वी पर चरण रखते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पृथ्वी महारानी उनकी रक्षा करती हैं, कभी वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। जहां जहां आपके चरण पड़ेंगे, पृथ्वी की वंदना करके पैर रखेंगे, स्वर ज्ञान का परीक्षण करके, तो आपके कार्य आपके अनुकूल होके ही रहेंगे। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके सूर्य नारायण को जल दीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए, गीता जी का पाठ करिए, एक अध्याय, एक दोहा अर्थ सहित रामचरित मानस का पाठ करिए। जो घर में श्रेष्ठ जन हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। महाराज मनु ने मनुस्मृति में कहा, जो अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करता है, माता पिता गुरुजनों की वंदना करता है, आयु विद्या यश बल आप ही आप बढ़ते। उठते ही प्रणाम करना चाहिए माता पिता गुरुजनों को। भगवान राम उठते ही प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। उठते ही भगवान राम माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते थे। इस प्रकार से जो धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हो, जीते जी जीवन मुक्त है। 8 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पूरा कर लेने से जीते जी जीव जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ ते हरि कथा निरंतर संग। ऐसे जीवन मुक्त महात्मा भी निरंतर भगवान की कथामृत रस का सेवन करते रहते हैं। जंगल में ऋषि मुनि लोग समाधिस्थ रहते, उनके कानों में सुनाई पड़ती कि अमुक स्थान में भगवान की कथा हो रही है, तो समाधि को छोड़ करके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुनि गुण मुनि समाधि विसारी सादर सुनहि परम अधिकारी। भगवान का गुणानुवाद अमुक स्थान पर हो रहा है, ऐसा समाधिस्थ महात्माओं के कान में पड़ती थी तो समाधि को छोड़ देते थे और कथा सुनने के लिए। ऐसे ही परम अधिकारी महात्मा भगवत कथा श्रवण करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। सादर सुनहि परम अधिकारी। तो 8 करोड़ नाम जपने से जीवन मुक्त जीव हो जाता है। 9 करोड़ नाम जपने से इष्ट देव की झांकी का दर्शन लाभ होता है। चाहे सीताराम को हो, चाहे राधे श्याम को, एक ही तो हैं सब।
जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे सीताराम सीताराम जपिए, चाहे राधा कृष्ण जाप करिए, अथवा लक्ष्मी नारायण का नाम जाप करिए। सीताराम जी का नाम जाप करेंगे तो परमात्मा सीताराम जी के रूप में आपको इष्ट देव की झांकी का दर्शन लाभ होगा। राधा कृष्ण का नाम जाप करेंगे तो वही भगवान मुरली मनोहर राधा माधव का दर्शन आपको होगा। लक्ष्मी नारायण का नाम जाप करेंगे तो वही भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में इष्ट देव की झांकी के रूप में दर्शन लाभ प्राप्त होगा। 9 करोड़ नाम जप के लक्ष्य को पूरा कर लोगे तब। 10, 11, 12 करोड़ तक के नाम जप के लक्ष्य को जो जीव पूरा कर लेता है, उसके संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं। संचित कर्म वह कर्म कहलाता है इसी जीवन काल में जो अच्छा पूरा कर्म आपके द्वारा हुआ है, वो सब संचय हो रहा है, उसके अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होते रहती है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म कहलाता है इसके पहले पूर्व के जन्म में आपके द्वारा अच्छा बुरा कर्म हुआ है, उसके फल स्वरूप आपको सुख दुख की प्राप्तियां होते रहती हैं। और क्रियमाण कर्म वह है जो वर्तमान में, जैसे अभी भगवत कथा श्रवण कर रहे हो, सत्कर्म का निर्माण हो रहा है। तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म 10, 11 और 12 करोड़ तक के नाम जप के लक्ष्य को जो जीव पूरा कर लेता है, उसके संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्म जल करके राख के ढेरी में तब्दील हो जाते हैं। और 13 करोड़ नाम जाप कर लेता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाते। सब स्लैब है इसीलिए। जैसे कोई खूब भजन कर रहा है और दुख पा रहा है, तो आप ये मत सोचो कि भजन कर रहा है दुख क्यों पा रहा है, उसके पाप कट रहे हैं भाई। वो भजन कर रहा है तो पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं, दुख पा रहा है तो, पर लोग समझ रहा है आगे का भविष्य। और कोई भगवत भजन कर रहा है और सुख से भी है, तो समझ लो उसके पाप कट गए हैं, भगवत भजन के प्रभाव से सुखी है वो। तो 13 करोड़ नाम जाप का लक्ष्य को पूरा कर लेने से भगवत साक्षात्कार जीव को हो जाता है। इसलिए संतों ने पद गाया है, बनो रे मन राम नाम व्यापारी, हरि के धाम में जा पहुंचोगे पैहा लाभ करारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी, अरे मन राम नाम का व्यापार कर ले। क्या पद गाया? बनो रे मन राम नाम व्यापारी, बनो रे मन राम नाम व्यापारी। राम नाम व्यापारी, बनो रे मन राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी, बनो रे मन राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी, राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी। हरि के धाम में जा पहुँचोगे, प्रभु के नाम में जा पहुँचोगे। हरि के धाम में जा पहुँचोगे, हरि के नाम में जा पहुँचोगे। पैहो लाभ करारी, पैहो नाम करारी। पैहो लाभ करारी, पैहो नाम करारी। बनो रे मन राम नाम
व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी। बनो रे मन राम नाम व्यापारी। अरे मन राम नाम का व्यापार कर ले, अर्थात खूब राम नाम जाप करके राम नाम का संख्या को बढ़ाओ। तो उससे क्या लाभ होगा? हरि के धाम में जा पहुंचोगे, पहिया लाभ करारी, करारा लाभ भी तो मिलेगा, भगवत धाम की प्राप्ति आपको होगी। प्राण प्रयाण पाथे हम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए हरि नाम पाथे है, भोजन सामग्री है। दुख और क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है। दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। नाम प्रभाव जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयों शुद्ध करी उल्टा जापो। आदि कवि वाल्मीकि जी हैं कि नहीं? नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयों शुद्ध करी उल्टा जापो। जैसे किसान खेत में बीज को छिड़क देता है, उल्टा पड़े या सीधा जमता है कि नहीं, वैसे ही भगवान का हम कैसे भी लीजिए, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसु। जाकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाए। जिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से केवल एकमात्र अमंगल ही नष्ट नहीं होता, समस्त प्रकार के अमंगलों का मूल ही जड़ से उखड़ता है। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली यत फलम चित स्वरूपम। सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेलयावा, सा भवति भवपारम राम नामानुभावा। मधुर से भी मधुर, मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाले, संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से या कुभाव से श्रद्धया हेलयावा। जैसे किसान खेत में बीज को छिड़कता है, उल्टा पड़े सीधा जमता है, उसी प्रकार से श्रद्धा से अवहेलना से श्रद्धा हेलियावा, सा बहुत ही बहु पारम रामानुभावा। जैसे ही भगवान नाम का स्मरण करता है, बछड़े के खुर के गड्ढे के समान ये दूसरे संसार सागर को जीव पार कर जाता है। तो सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। भगवान 12 अवतार लेकर के पृथ्वी देवी का उद्धार किए। पृथ्वी महारानी भगवान से हाथ जोड़ करके विनय की, नाथ आप ही मेरे पति बनिए, आप ही मेरे प्राणपति हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया। यही पृथ्वी महारानी विष्णुचित्त ब्राह्मण को तुलसी की फुलवारी में मिली। उनका नाम कोदई रखे हुए। त्रैलोक्य सुंदरी थी, उतनी सुंदरता और किसी के पास भी नहीं थी, ऐसे दिव्य सर्वांग सुंदरी थी। विष्णुचित्त ब्राह्मण को तुलसी की फुलवारी में मिली। घर ले आए, पालन पोषण किए कोदई का। रंगनाथ जी के लिए बड़ा सुंदर माला तैयार करती हो और एकांत कक्ष में दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती कि मेरा श्रृंगार, मेरे पति देव रंगनाथ जी का अनुकूल है कि नहीं। उसके बाद उस माला को निकाल करके अपने पिता विष्णुचित्त ब्राह्मण को देती और रंगनाथ जी को पुजारी जी पहना देते। नित्य का क्रम था। एक दिन पुजारी जी ने विष्णुचित्त ब्राह्मण से कहा, आप जो फूल की माला लेके आते हैं पंडित जी, तो मैं कभी कभी उसमें केस देखता हूँ, तो क्या कोई पहन लेता है क्या, उसके बाद लाते हो क्या आप? विष्णुचित्त ब्राह्मण पुजारी से कहे कि मेरी एक धर्म की कन्या है, वही भगवान रंगनाथ जी के लिए फूल की माला बनाती। कल मैं बताऊंगा महाराज। अब तो छिप करके देखने लगे इनके पिता विष्णुचित्त ब्राह्मण, ये फूल की माला तैयार करती है तो स्वयं तो नहीं पहन लेती। फूल की माला तैयार की और एकांत कक्ष में दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने लगी माला को पहन के कि मेरा श्रृंगार मेरे पतिदेव रंगनाथ जी का अनुकूल है कि नहीं। उसी समय इनके पिताजी आ गए विष्णुचित्त ब्राह्मण और कहे, बेटी
ये तो अभी भगवान इसको धारण नहीं किया, तुम पहले से पहन ली। पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, उसके बाद प्रसाद स्वरूप धारण करना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण रहे, वस्त्र है, आभूषण है, गहना है, बाजार से क्रय करके लाते हैं, तो पहले भगवान को अर्पण करिए, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। भगवान का चढ़ा हुआ उच्छिष्ट प्रसाद सब प्रकार से मंगलों का अभ्युदय करने वाला है। भगवान का चरणामृत, भगवान का निर्माल्य, ये सब मुक्ति देने वाली है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान का चरणोदक लेने से अकाल मृत्यु दूर हो जाती है, संपूर्ण व्याधियों का नाश होता है। जो कृष्ण का चरणामृत लेता है उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। तो भगवान तो भी पहने नहीं है, तुम पहले पहन लियो, तो लज्जित हो गए कन्या। कोई बात नहीं बेटी, आज दूसरा माला बना लो तुम। फिर से दूसरा माला तैयार करके पिता को दी। विष्णुचित्त ब्राह्मण लाके पुजारी जी को दिए। पुजारी जी रंगनाथ जी को माला पहना रहे हैं प्रांजल, लेकिन भगवान आज माला नहीं पहन रहे, बार बार नीचे गिरा रहे हैं और गठान लगा लगा के बार बार पुजारी जी पहना रहे हैं रंगनाथ जी को। आज भगवान माला पहने नहीं। भोग राग लगा करके पुजारी जी थाल को ढक दिए, भूखे सो गए। क्या मेरे से अपराध हो गया, कई बार मैं गठान लगा लगा के माला को पहना रहा हूँ, भगवान नीचे गिरा रहे हैं। रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए पुजारी जी को रंगनाथ भगवान, कहने लगे क्यों मना किए तुम? वो पृथ्वी देवी है, जब मैं वारावतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तो मेरे को ही पति के रूप में वर्ण किए है। तुलसी की फुलवारी में धर्म की कन्या मिली विष्णुचित्त ब्राह्मण को, साधारण कन्या नहीं, पृथ्वी महारानी है। उनके द्वारा पहना हुआ माला मुझे भाता है, प्रिय लगता है, तुम क्यों मना किए? और इधर विष्णुचित्त ब्राह्मण को स्वप्न दिए, पंडित जी आपको तुलसी की क्यारी में जो कन्या मिली है वो साक्षात पृथ्वी महारानी है। मैं वारावतार लेकर के पृथ्वी देवी को उद्धार किया, तो मेरे को ही पति रूप में स्वीकार की। कल रंगनाथ जी के मंदिर में लेके अपनी कन्या को आना और जगमोहन में मेरे साथ उनका पानी ग्रहण संस्कार करा देना। नींद खुल गई विष्णुचित्त ब्राह्मण की। जैसे आदेश दिए थे भगवान, स्वप्न में कन्या को लेकर के गए विष्णुचित्त ब्राह्मण रंगनाथ जी के मंदिर में। रात्रि को देखा हुआ स्वप्न बताया, वैसा मेरे को भगवान स्वप्न दिए हैं पुजारी जी। पुजारी जी का ऐसे ही स्वप्न तो मेरे भी दिए हैं भगवान। अब तो सुंदर जगमोहन में रंगनाथ जी के साथ कोदई का पानी ग्रहण होने लगा। देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से भगवान ने वारावतार लेकर के रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। आदि दैत्य थे, अपनी माता दिति के गर्भ से निकले थे, तो कवच कुंडल किरीट से युक्त थे। 24 घंटा कवच कुंडल किरीट पहने रहते थे। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के बाद प्रहलाद जी का जब राज्य काल आया प्रांजल, तो अपने पूर्वजों के प्रसादी कवच कुंडल किरीट को 12 घंटा दिन में पहनते थे। भी अत्यंत महात्मा प्रहलाद जी महान बलवान थे। 12 घंटा दिन में पहनते थे, विश्राम करते समय रात्रि में उतार देते थे। प्रहलाद जी के बाद उनके पुत्र विरोचन का जब राज्य काल आया, तो सभा में बैठते थे राजसभा में न्याय करने के लिए, तब अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को विरोचन पहनते थे। विरोचन के बाद जब बलि का राज्य काल आया विरोचन के पुत्र का, तो जब उनका राज्याभिषेक होने लगा, उस समय कुछ मुहूर्त अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को पहने रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपनी माता दिति के गर्भ से जब बाहर आए थे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य, तो कवच कुंडल किरीट से युक्त थे, निरंतर 24 घंटा पहने रहते थे। प्रहलाद जी का जब राज्यकाल आया, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी का राज्यकाल आया, तो वे 12 घंटा दिन में पहनते थे अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को, रात्रि में विश्राम करते समय उतार देते थे। प्रहलाद जी के बाद उनके पुत्र विरोचन का राज्यकाल आया, तो सभा में न्याय करने के लिए बैठते थे, तब पहनते थे अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को। विरोचन के बाद बलि का राज्यकाल आया, तो जब उनका राज्याभिषेक होने लगा, उसी समय पहने अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को। अब बलि के बाद जब बाणासुर उनके पुत्र का राज्यकाल आया, तो अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को केवल उठा लेते थे, पहन नहीं पाते थे, इतना भारी था। जब रावण दिग्विजय के लिए निकला, बाणासुर के राज्य में पहुंचा, तो बाणासुर ने अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को रावण को दिखाया। ये हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के कवच कुंडल किरीट है। अपनी माता अदिति के गर्भ से जब वे बाहर आए, तो कवच कुंडल किरीट से युक्त थे, 24 घंटा पहने रहते थे। उनके बाद हमारे पूर्वज प्रहलाद जी का राज्यकाल आया, तो हमारे पूर्वज प्रहलाद जी दिन में 12 घंटा पहने रहते थे, रात्रि में विश्राम करते समय बितार देते थे। प्रहलाद जी के बाद विरोचन हमारे पूर्वज का राज्यकाल आया, तो हमारे दादाजी सभा में न्याय करने के लिए बैठते थे विरोचन, तब वो कवच कुंडल किरीट को पहनते थे, उसके बाद वो भी उतार देते थे। और जब मेरे पिता का राज्यकाल आया बलि का, तो जब उनका राज्याभिषेक होने लगा, उसी समय राज्याभिषेक के समय कुछ मुहूर्त तक पहने रहे कवच कुंडल किरीट को, उसके बाद वो भी नहीं पहने। और मैं बलि का पुत्र बाणासुर अपने पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को केवल उठा लेता हूँ, पहन नहीं पाता। और दिग्विजय के लिए तुम रावण मेरे पास आए हो, तो हमारी पूर्वजों के कवच कुंडल किरीट को उठा के बताओ, तो उतनी शक्ति है कि नहीं तुम में? यदि इसको उठा लोगे तब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, और नहीं उठा पाओगे तो तुम मेरे को जीत भी नहीं पाओगे, लौट जाओ। तो जो रावण कैलाश पर्वत को उठा लिया था शिव पार्वती जी के सहित, वह रावण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के कवच कुंडल किरीट को तिल भर भी पृथ्वी से नहीं उठा पाए, इतने भारी भरकम थे। तो जिनके कवच कुंडल किरीट ही इतने भारी थे, तो वो कितने बलवान होंगे, बलवान रहे होंगे। ये सब भगवान की लीला है। प्रलय काल में लक्ष्मी जी भगवान के चरण दाव रही थी, चीरकाल से भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर के विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी के मन में यह विचार आया कि भगवान की भुजाओं में बल है कि नहीं, चिरकाल से विश्राम कर रहे हैं। भगवान ने हंसने का कारण पूछा, लक्ष्मी जी कही यो ही मैं हंसी हूँ। यूं ही कैसे हंसोगी, कोई हंसेगा तो कोई तो कारण होगा। भगवान पूछे तो लक्ष्मी जी कही, भगवान चीरकाल से प्रलय काल से आप विश्राम कर रहे हैं योग निद्रा का आश्रय लेकर के, दिन भुजाओं में बल वगैरह है कि नहीं हाथ पैर में आपके, ये सोच के मैं हंसी हूँ। तो भगवान ने कहा कि मेरा तुम बल पौरुष देखना चाहती हो तो मेरे दर्शनार्थ सनकादिक ऋषि आ रहे हैं, अपने पार्षदों के मन में विक्षेप उत्पन्न करूंगा, कुपित होकर के हमारे पार्षद को श्राप देंगे सनकादिक ऋषि। तो मेरे पार्षदों के साथ जब मेरा युद्ध होगा तब देख लेना मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं। तो जो रावण
कैलाश पर्वत को उठा लिया था श्री पार्वती जी के सहित, वह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के कवच कुंडल किरीट को तिल भर भी नहीं उठा पाया। जब उनके कवच कुंडल किरीट ही इतने भारी भरकम थे तो वो कितने बलवान रहे होंगे जिनका भगवान ने उद्धार किया। संसार का प्रत्येक घटनाक्रम भगवान के गंभीर इशारे से घटित हो रही है। पत्ते पत्ते में भगवान की सत्ता समाई हुई है। जगत के प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है। बिना भगवान की इच्छा के जगत के कोई कार्य होते नहीं। कपिल अवतार के बाद, वाराह अवतार के बाद कपिल अवतार की कथा भागवत जी में आई है। महाराज मनु शत्रुपा के 5 संतान हैं, 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए, जिनके यहाँ यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का अवतार हुआ। मंजली कन्या देवहूति कर्दम ऋषि को दिए, जिस कर्दम ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई है। मंजली कन्या देवहूति को लेकर के मनु शत्रुपा कर्दम ऋषि के आश्रम में गए विवाह प्रस्ताव लेकर के। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का आविर्भाव हुआ। तो मंजली कन्या देवहूति को लेकर के इनके माता पिता मनु शत्रुपा कर्दम ऋषि के आश्रम में गए हैं विवाह प्रस्ताव लेकर के। 3 अतिथि को आए हुए देखे तो 3 आसन लगा दिए कर्दम ऋषि। एक में सार्वभौम सम्राट मनु जी विराजमान हो गए, दूसरे में इनकी धर्म पत्नी शत्रुपा जी विराजमान हो गई, तीसरा आसन कन्या देवहूति के लिए लगा हुआ है। और उन्हीं के विवाह प्रस्ताव लेके गए हैं मनु शत्रुपा कर्दम ऋषि के कुटिया में, आश्रम में। धर्म का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाली मनु शत्रुपा की मंजली कन्या देवहूति दाहिना हाथ को आसन पर रख करके पृथ्वी पर बैठ गई। वो मन में विचार की मेरे माता पिता कर्दम ऋषि के पास विवाह प्रस्ताव लेकर के मेरे को लाए हुए हैं और इनके दिए हुए आसन पर मैं बैठती हूँ तो पत्नी का यह धर्म नहीं है कि पति से सेवा ले, और नहीं बैठती हूँ तो कर्दम ऋषि कहीं अपना अपमान न समझे, इसलिए दाहिना हाथ को आसन पर रख करके पृथ्वी पर बैठी। कर्दम ऋषि समझ गए कि महाराज मनु के मंजली कन्या देवहूति धर्म का सूक्ष्म ज्ञान रखती है। विवाह प्रस्ताव दिए। कर्दम ऋषि ने शर्त रखा, महाराज मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी। एक भी पुत्र संतान की उत्पन्न मेरे को होगी तो मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थी होऊंगा, भगवत प्राप्ति के लिए वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। ये शर्त आपको मंजूर है तो अपनी कन्यादान मेरे को दीजिए, अथवा मैं विवाह करने के इच्छुक नहीं हूँ। कर्दम ऋषि की इस विचित्र शर्त को सुन करके मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति की ओर देखने लगे, मंजली कन्या की ओर। इनका क्या इरादा है भाई? देवहूति अपने माता पिता से कहने लगी कि पिताजी माताजी, यदि ये भगवत प्राप्ति के लिए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं पुत्र संतान की उत्पत्ति के बाद, तो इनकी शर्त मुझे मंजूर है। यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। अब तो सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त में ब्राह्म विधि के अनुसार महाराज मनु शत्रुपा ने कर्दम ऋषि के साथ अपनी मंजली कन्या देवहूति का पानी ग्रहण संस्कार किया। बहुत सी उपहार सामग्री देवहूति को प्रदान किए। विवाह के बाद कर्दम ऋषि देवहूति गृहस्थ सुख को, विषय सुख को त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवताओं के वर्ष से दिव्य 12,000 वर्ष तक कठोर तप किया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि इनके समक्ष प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान मन में विचार किए, एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद विषय सुख का त्याग करके मेरी आराधना किए हैं 12,000 वर्ष तक देवताओं के वर्ष से, तब तो इन दोनों को मैं वैकुंठ लोक का अधिपति बना दूंगा, वैकुंठ लोक के कार्यभार से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान आए हुए हैं, यदि मेरा वैकुंठ लोक भी मांगी तो वो भी मैं दे दूंगा। भगवान की भूरी भूरी स्तुति किए। कर्दम ऋषि देवहूति भगवान वर मांगने के लिए कहा तो भगवान की वैष्णवी माया ने ठग लिया कर्दम ऋषि देवहूति को। भगवान के स्वरूप का दर्शन करके वर मांगने के लिए भगवान ने कहा कि नाथ हमको आप ही के समान पुत्र दीजिए। भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक पड़ा। आज तो मैं वैकुंठाधिपति ने बनाने वाला था, वैकुंठ का साम्राज्य देने वाला था। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद हमसे पुत्र मांग रहे हैं, तो मेरी वैष्णवी माया ने ठग लिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए, अश्रु बिंदु गिर पड़ा भगवान के नेत्रों से। वही बिंदु सरोवर तीर्थ हुआ पृथ्वी में।
हिमालयम समारभ्य जावद बिंदु सरोवरम तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रजक्षते। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भूभाग फैला हुआ है वो भारत भूमि के अंतर्गत है। तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रजक्षते। इस देश का निर्माण देवताओं ने किया है। गंगा जमुना का पावन संगम स्थल इसी देश में सुलभ है। जो विपरीत दिशाओं से आती हुई दो पावन नदी आपस में मिल रही हो, जहाँ 60,000 करोड़ से अधिक तीर्थ विराजमान है। हिमालय के ही शब्द को लिया गया है और बिंदु के भी शब्द को निकाल दिया गया। इसी से हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर कन्याकुमारी तक जो भूभाग फैला हुआ है वह भारत भूमि के अंतर्गत है। यहाँ के लोग हिंसा से दूर रहे हैं, इसलिए हिंदू कहलाए। हिंसा की निंदा किए हैं, हिंसा को हे की दृष्टि से देखें, इसलिए हिंदू कहलाए। कालिका पुराण में हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा, सुरेक्ष लोकोपि न वैश्य सेव्यताम। जय वैकुंठनाथ भगवान हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता के उद्गम स्थल भगवान के प्यारे संत जन भक्त जन वास नहीं कर रहे हैं, और जहाँ बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जा रही हो, तो सुरेश लोकोपि न वैश्य सेव्यताम, चाहे ब्रह्मा का ही लोग क्यों ना हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। वहीं अपना वास स्थान बनाना चाहिए जहाँ जहाँ भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा हो। अहो अमी शाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषां सिद्धित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम नृसुभारता जिरे मुकुंद सेवा पहिका स्पृहा हिया। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों की महिमा का गान भागवत जी में देवगण भी कर रहे हैं। इन नर नारियों ने ऐसा कौन सा शोभनीय पुण्य कार्य किया है जो भारत भूमि में इन्हें नर्तन भगवान कृपा करके दिए हैं। इस भारतवर्ष में नर्तन प्राप्त करने के लिए तो हम लोग भी भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहते हैं। हमारी अभिलाषा लालसा बनी रहती है कि भगवान कृपा करके हमको भी भारत भूमि में नर्तन दे, तो हम भी भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मना करके अपना आत्म कल्याण कर। देखो भगवान कितने दयालु हैं। क्या वर मांग रहे हो? आप ही के समान हमें पुत्र दीजिए। भगवान मन में सोचे मेरे से पुत्र मांग रहे हैं, अंतर इतना ही है कि मेरे समान मांग रहे हैं। तो मेरे समान मेरी बराबरी करने वाला त्रैलोक में कोई है ही नहीं। आप सरिस खोजाऊं कहा जाए, नृत्य तनय हो मैं आई। मेरे समान तो मैं ही मैं हूँ, न रूप में, न गुण में, न शील में, न उदारता में। भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं। तो भगवान का ठीक है, हम ही आपके पुत्र बन के आएंगे। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्तों के पुत्र बनना स्वीकार कर लिए। धन्ना जाट के तो नौकर भी बन गए थे भगवान, पुत्र ही नहीं बन जाते, सेवक भी बन जाते अपने भक्तों के। भक्तमाल में कथा ही है, कलयुग के भक्त हैं धन्ना जाट जी। जाति के जाट थे वे, श्रीमान संपन्न घर में जन्म हुआ था धन्ना जाट जी का। एक बार उनके गांव में संतों की जमात आई हुई थी। नित्य कथा सुनने जाते थे धन्ना जी, आंख से आंसू बहाते थे कथा सुन करके, प्रेम में डूबे रहते थे। कथा सुन करके वापस घर आए एक दिन सायंकाल, तो उनके पिता कहे बेटा मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझसे खेती बाड़ी संभाली नहीं जा रही है, तुम खेती बाड़ी संभालो। पिताजी आप घर में आराम करिए, सारी खेती बाड़ी मैं संभाल लूंगा। 2 बोरा गेहूं खेत में बोने के लिए जा रहे थे। रास्ते में संतों की जमात आई। संतों के जो मुखिया महंत थे दिखाई पड़े, प्रणाम किए धन्ना जी। धन्ना जी नित्य सत्संग में आते थे। संतों के मुखिया महंत पहचानते थे कि भक्त जो है रोज कथा सुनने आता है, आंख से आंसू बहाता है, प्रेम में डूबा रहता है। जब प्रणाम किया तो संतों के मुखिया महंत ने कहा कि धन्ना जी आज ठाकुर जी के भोग राग की कोई व्यवस्था हुई नहीं है, 40 महात्मा मेरे साथ हैं, आज क्या उनको भोजन प्रसाद कराया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 बोरा गेहूं जो खेत में बोने जा रहे थे संतों के जमात में छोड़वा दिए, तुलसी पत्र उसमें छोड़ दिए गेहूं में। तो दीयम मस्तु गोविंदम तुभ में समर्पय श्री कृष्णार्पण मस्तु। भगवान सब कुछ भगवान का ही तो है। ये गेहूं भगवान की सेवा में लाई है। गेहूं पिसाई हुई, रसोई तैयार हुआ, भगवान को भोग लगा। संत लोग भगवान की जयकारा लगा करके परम प्रसन्न होकर के प्रसाद ग्रहण किए। और धन्ना जी खेत में जाकर के रेत को छिड़काए। 3 माह हो गया। उनके पिता पूछते थे बेटा फसल कैसा है, तो धन्ना जी कहते थे पिताजी ऐसी सुंदर श्रेष्ठ बुआई किया हूं मैं जो इस लोक में भी फल देने वाली, परलोक में भी फल देने वाली, ऐसा कहते थे।
एक बार इनके पिता के पास उनके गांव के ही पुराने उनके मित्र आए, आपस में दोनों मित्र वार्तालाप करने लगे, सुख दुख उठियाने लगे। तो धन्ना के पिता के मित्र पूछने लगे कि भाई कैसा फसल है इस साल तुम्हारा? तो धन्ना के पिता ने कहा 3 माह हो गया मैं तो गया ही नहीं खेत की ओर, अब मुझसे खेती बाड़ी संभाली नहीं जा रही है। अपने पुत्र धन्ना के कंधे में सारा भार सौंप दूं, उससे पूछता हूँ बेटा फसल कैसा है? तो हमारा पुत्र कहता है पिताजी बहुत अच्छा फसल है, ऐसी सुंदर श्रेष्ठ पक्की बुआई किया हूँ जो इस लोक में भी फल देने वाली है और परलोक में भी सुंदर फल देने वाली है, ऐसा हमारा पुत्र कहता है। तो धन्ना के पिता के मित्र हंसने लगे, बहुत देर तक हंस हंस के लोट पोट हो गए। क्यों क्यों हंस रहे हो, क्या बात हो गई? अरे सारा गांव जानता है तुम्हारे पुत्र की कच्ची बुआई किया है, पक्की बुआई है, तुमको कुछ नहीं मालूम? क्यों क्या बात है? अरे संतों की जमात में 2 बोरा गेहूं जो नौकरों की पीठ में लदवा करके ले जा रहा था दे आया है, और रेत छिड़क के आया है खेत में, वही तुम्हारे पुत्र की पक्की बुआई है। अब तो कुछ कहा नहीं मित्र से। सायंकाल सत्संग से धन्ना जी आए, उनके पिता ने कहा बेटा मैं सुनता हूं तुम खेत में रेत छिड़क के आए हो। अच्छा कि संतों की जमात में दे आए 2 बोरा गेहूं, लेकिन तुम वहां गेहूं तो बो देते कम से कम, हमारे यहाँ किसी वस्तु की तो कमी है ही नहीं, भगवान श्रीमान संपन्न में बनाए, लेकिन मेरे से तुम असत्य क्यों बोले? तुमने कहा कि मैं ऐसी पक्की बुआई किया हूँ पिताजी इस लोक में भी फल देने वाली है, परलोक में भी फल देने वाली है। तो क्या सत्संग में जाते हैं तो वहां झूठ बोलना सीख के आते हो क्या? पिता से असत्य बोलना चाहिए, यही सीख मिलती तुमको सत्संग से। भगवान के बल का आश्रय लेकर के धन्ना जी कहे पिताजी मैं सही कहा हूं, मैं पक्की बुआई ही किया हूं जो इस लोक में भी फल देने वाली है, परलोक में भी फल देने वाली है। कल जाके देख के आइए पिताजी सवेरे आप, और किसानों के गेहूं की बालियों से बढ़ चढ़ करके मेरा फसल नहीं होगा तब आप मेरे को कहिएगा। ऐसा भगवान के बल का आश्रय लेकर के धन्ना जी अपने कक्ष में आए और भगवान से हाथ जोड़ करके अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे। अब मेरी राखो लाज हरी करनी कछु न करी। आपके बल का आश्रय लेकर के पिता के समय जो समक्ष जो कहा हो उसको सत्य करना वो आपका काम है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषा नित्यावयुक्तानाम योगक्षेममहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से निष्काम भाव से बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भजन करने वाले प्रेमी भक्तों का योगक्षेम स्वयं भगवान वहन करते हैं। योग यानी जो जीव चाहता है भगवान उसे देते हैं और दे करके रक्षा भी करते हैं। यहाँ तक कि अपने प्रतिज्ञा भगवान तोड़ देते हैं। अपने भक्तों के प्रण रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी भगवान तोड़ देते हैं। भगवान क्या कहे थे, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब भीष्म पितामह क्या कहे कि आज मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र धारण करा के रहूंगा। बाणों की बौछार कर दिए महाभारत के युद्ध में, लहूलुहान हो गए, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान के हस्तार में भी बहुत से बाण मारे भीष्म पितामह। भगवान रथ से नीचे कूदे और एक पहिया को ही पकड़े। मैं अस्त्र शस्त्र तो लूंगा नहीं कहे भगवान, लेकिन भगवान एक रथ का टूटा हुआ पहिया था उसी को पकड़े मारे, दौड़े भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए। अर्जुन भी नीचे कूदे रथ से। भगवान आप तो प्रतिज्ञा लियो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा, क्या कर रहे हैं? 10 कदम अर्जुन को घसीटते ही भगवान ले गए। अब भीष्म पितामह हथियार डाल दिए कि नाथ मैं यही तो चाहता था कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। आज मैं आपको अस्त्र शस्त्र धारण कराऊंगा कहा था, ये मैं धनुष्मान छोड़ दिया, मार डालिए मेरे को, मैं यही चाहता था आपके हाथ से। अब अर्जुन भगवान के दोनों पैर को पकड़ लिए, अर्जुन को भी 10 कदम घसीटते आगे बढ़ गए भगवान। भगवान कहते कि हमारी कहाँ जीत होती है, सदैव से हमारे भक्तों की ही जीत होती है। अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो रात भर धन्ना जी रोते रहे कि अब मेरी राखो लाज हरी करनी कछु न करी। मेरे पिता के समक्ष नाथ आप ही मेरी लाज रख सकते हैं। प्रातः काल हुआ और धन्ना जी रात भर जागरण की, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। इनके पिताजी प्रातः काल होते ही खेत की ओर गया तो और किसानों के खेत में गेहूं की छोटी छोटी बाली है और धन्ना जी के खेत में गेहूं की बड़ी बड़ी फसल की बालियां लहलहा रही है। सुंदर शीतल मन सुवासित वायु जो है प्रवाहित हो रही है। 15 वर्षीय सांवला सलोना एक बालक फसल की रखवाली कर रहा है। धन्ना के पिता को देखते ही कहा कि 3 माह बाद आप आ रहे हैं, तुम्हारा पुत्र हमको रखवाली रखा के काम दिया है, खेत की रखवाली का काम सौंपा है, मेरे को नौकर रखा है। उस जमाने में 60 रुपया माहवारी में मेरे को रखा है और 3 माह हो गए, 1 माह का तनख्वाह मेरे को दिया नहीं है। 3 माह बाद आप आ रहे हैं, तब बिना तनख्वाह के मैं फुकट में रखवाली करने वाला नहीं, फसल की रखवाली आप ही करो। ऐसा रूठ करके वो सांवला सलोना बालक
घनी झाड़ियों की मेड़ से बढ़ता हुआ आगे चला गया। बड़ा सुंदर स्वरूप था। धन्ना के पिता मन में सोचने लगे, कितना सुंदर सांवला सलोना बालक है, ऐसा बालक तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। मन में अपने आप को धिक्कारने लगे, मेरा पुत्र धर्मात्मा है, व्यर्थ में उनके ऊपर दोषारोपण किया। घर आया और धन्ना जी की पीठ पर थपकी देते हुए कहने लगा, बेटा और किसानों के खेत में गेहूं की बालियां बहुत छोटी छोटी हैं, हमारे खेत में गेहूं की बड़ी बड़ी फसल की बालियां लहलहा रही है। अच्छा ये तो बता, तुम किसी को सेवक रखे हो क्या, नौकर रखे हो, फसल की रखवाली का काम किसी को सौंपे हो? 15 वर्षीय सांवला सलोना बालक मुझे मिला। वो कह रहा था कि 3 माह से मेरी तनख्वाह को रोका हुआ है तुम्हारा पुत्र, 1 माह का भी तनख्वाह दिया नहीं है, बिना तनख्वाह का मैं फोकट में रखवाली करने वाला नहीं हूँ, ऐसा कहता हूँ। रूठ करके वो बालक चला गया। इस बात को पिता के मुख से सुने तो धन्ना के कान खड़े हो गए प्रांजल। अपने पिताजी से कहे, पिताजी कहाँ पर था वो बालक? वो खेत के मेड़ में खड़ा था। चलिए तो पिताजी फिर चलते हैं। पिता पुत्र दोनों खेत में आए। गेहूं की फसल की बड़ी बड़ी बालियां लहलहा रही है धन्ना जी के खेत में, और किसानों के खेत में अभी गेहूं की बालियां बहुत छोटी है। ये मेड़ में यहाँ पर खड़ा था वो बालक। भगवान के चरण देश में जौ अंकुश कमल गदा पद्म आदि के चिन्ह अंकित है। मेड़ में जो धूल है उस स्पष्ट दिखलाई पड़े हैं, जौ अंकुश कमल गदा पद्म आदि के चिन्ह। धन्ना जी गौर से देखे, अपने पिता को भी दर्शन कराए। पिताजी मैं किसी को नौकर नहीं रखा हूँ, मेरी वाणी को सत्य करने के लिए, आपके समक्ष मेरी लज्जा को रखने के लिए आज भगवान को नौकर बनना पड़ गया। देखिए जौ अंकुश कमल गदा पद्म चिन्ह दिखलाई पड़ रहे हैं, भगवान नारायण के ही चरण देश में रहते हैं, उन्हीं का ही चरण चिन्ह है। पिताजी आप धन्य हैं जो भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर लिए, मुझे अभी तक दर्शन लाभ हुआ नहीं, आपको दर्शन भगवान ने दे दिया। अब तो चरण धूलि को शीश पर धारण किए पिता पुत्र लोटपोट करने लगे मेड़ के रज में। धन्ना जी, उनके पिताजी भी चरण रज मस्तक पर लेकर के लोटपोट करने लगे। अपने पिता से आदेश लिए धन्ना जी, पिताजी जिन परमात्मा को मेरी लज्जा रखने के लिए नौकर बनना पड़ा, तो अब तो मैं उन्हीं की नौकरी करूंगा, मेरे को आदेश दीजिए पिताजी, शेष जीवन भगवत भजन करते हुए मैं वृंदावन धाम में व्यतीत करूंगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर के धन्ना जी वृंदावन धाम में आ गए, शेष जीवन भगवत भजन करते हुए व्यतीत किया। तो भगवान पुत्र ही नहीं बन जाते, धन्ना जाट के तो नौकर भी बन गए। नौकर ही नहीं बन जाते, भगवान नाई भी बन गए थे दुर्योधन के, नंदा नाई। भक्तों ने जब डाला फंदा, आप बने हरि नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए। दुर्योधन का नाई था जिसका नाम नंदा था। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, जहां भगवान की कथा होती थी कथा सुनने नित्य जाते थे नंदा जी। एक बार कथा देर तक चलते रही और दुर्योधन के मालिश का समय था सायंकाल। अभी कथा में डूबे हैं, प्रेम से आंखों से आंसू बहा रहे हैं नंदा जी। भगवान मन में विचार किए कि हमारा भक्त तो हमारे प्रेम में डूबा हुआ है, आंख से आंसू बहा रहा है, और कहीं देर से मालिश करने जाएगा दुर्योधन की सेवा में तो दुर्योधन दुष्ट है, हमारे भक्त को डांटेगा फटकारेगा। तो भगवान स्वयं नंदा नाई बन करके समय पर पहुंच गए और मालिश करके चले गए। दुर्योधन कह रहा है कि नंदा आज तो तेरे हाथ में जादू है, ऐसा मालिश तो कभी नहीं किया था, ब्रह्म संबंध जो हो रहा है, भगवान मालिश कर रहे हैं, हाथ ही तो है सरकार, ऐसे ही मालिश तो रोज करता हूँ इसी हाथ से, फिर कैसे आप कह रहे हो आज ही सुख मिल रहा है। भगवान मालिश करके चले गए। इधर कथा विराम हुई, नंदा जी को ध्यान आया, अरे मेरे तो बहुत देर हो गया, मेरे को डरते सामते दुर्योधन की सेवा में गया कि सरकार विलंब हो गया सेवा में आने में, मेरे को क्षमा करिएगा। दुर्योधन ने कहा था अभी तो मालिश करके गए हो नंदा, फिर कैसे आ गए? मैं कहाँ आया हूँ सरकार, कथा देर तक चलते रही, मैं कथा सुनने चला गया था, विलंब हुआ है मेरे को सेवा में आने में, अपराध को क्षमा करिए। और दुर्योधन कह रहा है कि अभी मालिश करके चला गया और फिर देर हो गई कहता है। आज भांग वांग तो छान के नहीं आ गए हो नंदा, अभी मालिश करके गया, बोलता मैं नहीं आया हूँ। दुर्योधन नहीं समझ पा रहा है, लेकिन नंदा जी समझ गए। नंदा जी ने कहा कि भगवान श्री हरि दुष्ट दुर्योधन की सेवा करके चले गए मालिश करके। अब तो अपने आप को धिक्कारने लगा नंदा नाई, मेरे कारण इस दुष्ट दुर्योधन की सेवा भगवान को करना पड़ गया, इस दुष्ट दुर्योधन की मालिश करना पड़ गया भगवान को, तो अब मैं इसकी नौकरी नहीं करूंगा दुर्योधन की नौकरी को त्याग दिए नंदा जी। वो वृंदावन धाम में आ गए, शेष जीवन भगवत आराधना करते व्यतीत किया। भक्तों ने जब डाला फंदा, आप बने हरि नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए।
अहम भक्ता पराधीना, भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। तो करदम ऋषि देवहूति क्या मांग रहे भगवान से कि आप ही के समान हमको पुत्र चाहिए। सुखदेव स्वामी जी कहने परीक्षित, करदम ऋषि देवहूति को क्रमशः समयानुसार एक एक करके 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। 9 कन्या रत्न की प्राप्ति के बाद 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ माता देवहूति के गर्भ से। बोलो कपिल भगवान की जय। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ है। संख्या माने होता है बुद्धि। जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए उसी का नाम सांख्य शास्त्र है। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री कपिल नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जब भगवान कपिल 12 वर्ष के हो गए तो एक दिन करदम ऋषि मन में विचार किए कि हमारा पुत्र 12 वर्ष का हो गया और मैं देवहूति के माता पिता से शर्त रखा था कि जब तक पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तभी तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। अब हमारा बालक 12 वर्ष का हो गया। देवहूति से कहे कि देवहूति अब मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करूंगा। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। पुत्र मोह में देवहूति रुक गई, नहीं गई। तब करदम ऋषि एक दिव्य विमान भेंट किए अपनी पत्नी देवहूति को। ऐसा विमान कोई वैज्ञानिक बनाया है जो भागवत में वर्णित है। करदम ऋषि ऐसा विमान चलता फिरता दिए हैं जिसमें बाग बगीचा, अनेक उपवन, हाट बाजार, हजारों सेवक सेविकाएं, नदी तालाब झरना सब कुछ था। वो चलता फिरता विमान था। वह उपहार में करदम ऋषि देवहूति को दिए। लेकिन पति के वियोग में उन्हें वे सारी सुख सुविधाएं नगण्य मालूम पड़ी, न्यून मालूम पड़ी, उसमें मन लगाई नहीं। यद्यपि दिव्य विमान दिए करदम ऋषि उपहार में देवहूति को, अनेक सेवक सेविकाएं हैं जो देवहूति की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन उनका मन लगा नहीं उनमें। वे मन में विचार की विवाह होने के बाद हम देवताओं के वर्ष से 12,000 वर्ष तक कठोर तप किए और भगवान श्री हरि पुत्र के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, तो क्यों ना आत्मज्ञान के संबंध में इनसे जिज्ञासा करके मैं आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लूं। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल से कही कि बेटा आत्मज्ञान के संबंध में तुम मुझे उपदेश करो। भगवान कपिल ने माता देवहूति को धर्म का उपदेश दिया, आत्मज्ञान को उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। संख्या माने होता है बुद्धि। जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाता है उसका नाम सांख्य शास्त्र है। भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश देते हुए कह रहे माता जी मेरी प्राप्ति की 3 धाराएं वेदों में वर्णित है। सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। भक्ति की 3 धाराएं सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक भक्ति वह है माता जी जो भक्त सारी सेवा अपने हाथों से करता है, वो सात्विक भक्ति है। वह भक्त मुझे प्राणों के समान प्रिय है। महाराज अम्बरीश 7 द्वीपों के सहित पृथ्वी का शासन करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, ये वसुंधरा उनके अधीन थे, लेकिन भगवान की सारी सेवा अपने हाथों से वे करते थे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए राजमहल में सुंदर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है,
करौर हरे मंदिर मार्जना दो, मंदिर में झाड़ू स्वयं लगाते थे, पोछा स्वयं करते थे, ठाकुर जी का सेवा श्रृंगार महाराज अम्बरीश स्वयं करते थे, स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाते थे, भोग लगाते थे, सारी सेवा भगवान के अपने हाथों में लिए हुए थे। उनका सब समय भगवान की सेवा पूजा में व्यतीत होता। तो भगवान प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र को अम्बरीश की राज्य की रखवाली के काम में लगा दिया। अंतरिक्ष पर तैनात रहता था सुदर्शन चक्र, वही अम्बरीश के राज्य की देखभाल करते थे, क्योंकि इनका तो सारा समय पूजा पाठ में ही निकल जाता था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो भक्त मेरे को जैसा बसता है मैं भी उसको ऐसे ही बसता हूँ। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्, जो अनन्य भाव से निष्काम भाव से बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते। योग माने जो जीव चाहता है देते हैं, क्षेम का अर्थ होता है रक्षा करना, कल्याण करते हैं। गर्मी का दिन था, गेहूं पीस रहे थे चक्की से, महाराज अम्बरीश पसीने से लथपथ हो गए थे। भगवान प्रकट होकर के पीताम्बरी से हवा करने लगे अम्बरीश को। भगवान ने कहा नाथ आप क्या कर रहे हैं? अम्बरीश से भगवान ने पूछा तुम क्या कर रहे हो अम्बरीश? भगवान मैं गेहूं पीस रहा हूं चक्की से, आटा निकाल रहा हूं रसोई सेवा के लिए, आपकी सेवा में लगा हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी सेवा में लगा हो तो मैं तुम्हारी सेवा में लगा हूं। तो अम्बरीश ने कहा नाथ तत्ते अनेक दास दासी गणा, आपके दास दासियों की कोई कमी है क्या? भक्तों की अनेक भक्त हैं, किसी को तैनात कर देते आप सेवा में, आप साक्षात मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा तुम चक्रवर्ती सम्राट हो अम्बरीश, तेरे पास दास दासियों की कमी है क्या? कितने नौकर चाकर नहीं होंगे जो चक्रवर्ती सम्राट थे भूमंडल, लेकिन भगवान की सारी सेवा अपने हाथों में लिए हुए थे। मैं तो वेद की मर्यादा से बंधा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो भक्त मेरे को जैसा बसता है मैं भी उसको वैसा ही बसता हूँ। तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। एक बार महाराज अम्बरीश एकादशी का विशेष सत्र उत्सव चला रहे थे प्रांजल, उसमें यह नियम लिए थे कि द्वादशी तिथि को नए नए ब्राह्मणों को वर्ण करके भोजन प्रसाद ग्रहण करा करके उन्हें सम्मानित करके विदा करना, ये नियम था उनका। एक वर्ष का ऐसा संकल्प लिए थे और प्रत्येक द्वादशी तिथि को नवीन नवीन ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें स्वादिष्ट अमृत में भोजन करा करके वस्त्र आभूषण आदि से सम्मानित करके विदा करते गए। पूरा साल व्यतीत हो गया। वह एकादशी का विशेष सत्र उत्सव संपन्न हो गया। जितने ब्राह्मण थे वे सब भोजन प्रसाद पा करके वस्त्र आभूषण से सम्मानित होकर के जा चुके थे। 12 मास पूरा हो गया था, अंतिम दिवस था वो, और सारे ब्राह्मण जा भी चुके थे भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करके। बस अब अम्बरीश पारण करना चाहते थे। उसी समय 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़े महाराज अम्बरीश। कहा भगवान मैं वर्ष भर से नवीन ब्राह्मणों को आमंत्रित करके द्वादशी तिथि को भोजन प्रसाद ग्रहण करा करके वस्त्र आभूषण से सम्मानित करके विदा कर रहा हूँ। आज 12 मास पूरा हो गया भगवान, सारे ब्राह्मण भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करके सम्मानित होकर जा चुके हैं, अभी मैं पारण नहीं किया हूँ। भगवान आप भी बैठिए, आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अम्बरीश के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए दुर्वासा जी। ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, लेकिन मैं यमुना स्नान करके आता हूँ अम्बरीश, तब मैं भोजन करूंगा। अब तो यमुना स्नान के लिए चले गए। पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए यमुना जी में मस्ती से गोता लगा रहे दुर्वासा जी। एक तो ऐसे ही विलंब से पहुंचे थे द्वादशी तिथि को, सारे ब्राह्मण भोजन प्रसाद ग्रहण करके जा चुके थे सम्मानित होकर के अम्बरीश से। अब बाद में आए भी तो कहे मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूँ। द्वादशी की तिथि बीत रही थी, विद्वान ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में रखे थे महाराज अम्बरीश, उनसे विचार विमर्श करने लगे। महाराज जी तो ऐसे विलंब से आए हैं, फिर यमुना स्नान के लिए चले गए, द्वादशी की तिथि व्यतीत हो रही, हम पारण किए नहीं है, आप लोग मार्गदर्शन करिए हम क्या करें। विद्वान ब्राह्मणों ने भगवान शालिग्राम का चरणामृत अम्बरीश को दिया। आप भगवान शालिग्राम का चरणामृत से पारण कर लीजिए महाराज। चरणामृत पान कर लेंगे तो पारण करना भी या नहीं भी करना है, आपका पारण हो जाएगा केवल चरणामृत लेने से। जो भगवान का चरण होगा अकाल मृत्यु को दूर करने वाला है, संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाला है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लेने से जीव का पुनर्जन्म भी नहीं होता। तो आप शालिग्राम का चरणामृत ले लीजिए, आपका पारण हो जाएगा। जल पी लेना, पारण कर भी लेना, नहीं भी है। ऐसा कह करके विद्वान ब्राह्मण लोग भगवान शालिग्राम का चरणामृत दिए और जैसे ही पान करने लगे उसी समय दुर्वासा जी याद हमके वही तो देखना चाहते थे कि कब पारण करे, अब कब मैं पहुंचूं।
दुर्वासा जी जब चरणामृत पान करते देखे तो क्रोध से तमा उठेगे नहीं। अम्बरीश, ब्राह्मणों को आमंत्रित करके पहले तुमने पारण कर लिया, मैं अभी पारण किया नहीं हूं, मेरे पारण करने से पहले तुमने पारण कर लिया। जटा से केस निकाल करके पृथ्वी पर पटके कृत्या राक्षसी दैत्या को प्रकट करके दुर्वासा जी ने कहा कि अम्बरीश के सैकड़ों टुकड़े कर डालो। क्या मजाल कि कृत्या अम्बरीश के पास पहुंचती, सारी घटनाक्रम पर सुदर्शन चक्र नजर रखे हुए हैं, सब देख रहे हैं भगवान के पार्षद सुदर्शन चक्र। और महाराज अम्बरीश भयभीत नहीं हुए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं एक कदम भी पीछे नहीं हटे हुए, अपने स्थान पर अडिग खड़े रहे ज्यों के त्यों। सुदर्शन चक्र सैकड़ों टुकड़े कर डाले कृत्या राक्षसी के। और उसके बाद दुर्वासा जी की ओर आगे बढ़े। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है राम के रोष का शिकार होता है। अब तो स्वयं संकट में पड़ गए अम्बरीश का अपमान करने से, दुर्वासा जी तिरस्कार करने से। अब तो भयभीत होकर के भागने लगे। असंख्य ज्वालाएं निकल रही है सुदर्शन चक्र के भगवान के। स्वर्गलोक में गए। देवराज ने कहा महाराज हमारा स्वर्गलोक ध्वस्त हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, स्वर्गलोक में आपको नहीं रख सकता, खाली करिए। ठीक वही हाल हुआ जो जयंत का हुआ था। काहुन बैठन कहा न कोई, सकई राख राम कर द्रोही। सीता जी के चरण में चोच मार के भागा जयंत, इंद्र का पुत्र, तो कहाँ कोई बैठने कह रहा है उसको। विपत्ति आती है जी के ऊपर तो कोई बैठने भी नहीं कहता, जल पूछना तो दूर। काहुन बैठन कहा न कोई, सकई राख राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है। नारद देखे जय विकल जयंत, दया लागी कोमल चित संता। संतों के हृदय कोमलता से दया से भरा हुआ है। जयंत को व्याकुल देखे, कहीं उसे रक्षा त्राण नहीं मिल रही है, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं मिल रहा है, तो नारद जी कहें कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्हीं की शरण में जाओ, शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए हुए जी को भगवान नहीं त्यागते, चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो। विभीषण शरणागति प्रसंग में क्या कहा राम ने, कोटि विप्र बद लागई जाऊ, आए शरण तरई नेताऊ, सन्मुख होई जीव मुहि जभी, जन्म कोटि अग्नाशई तबही। पापवंत कर सज सुबाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जब पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओगी सोई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। करोड़ों ब्राह्मणों के भी हत्या करके यदि कोई मेरी शरण में आता उसको भी नहीं त्यागता। महान शरणागत वत्सल है भगवान राम की। शरणागत वत्सलता कितनी महान है। कोटि विप्र बद लागई जाऊ, आए शरण तजई नहीं ताऊ, अनुचित उचित विचारु तजी। शरण में आए हुए जीव को अपना अनुचित उचित का विचार करके त्याग देता है तो सो नर पावर पाप में तिन्हीं बिलोकत हानि। जो शरण में आए हुए जीव को त्याग देता है उसको देखने से भी पाप लगता है। तो नारद जी प्रेरणा दिए जयंत को, जाओ भगवान की शरण में। भगवान की शरण में गया तो भगवान पार्षद बना लिए। जयंत को प्राणदान ही नहीं दिए, अपना पार्षद भी बना लिए। जयंत है, हनुमान जी है, गरुड़ जी है, सब भगवान के पार्षद हैं। बलि के यज्ञशाला में गए थे, जयंत है, हनुमान जी है, गरुड़ जी है, बलि को बंधन बना लिए थे। कथाएं सुनने को मिलेगी आपको परसों चौथा दिन। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए ही जी को भगवान त्यागते नहीं। अब दुर्वासा जी स्वर्गलोक में गए तो कहे, देवराज इंद्र ने कहा महाराज स्वर्गलोक ही खतरा में पड़ जाएगा, सुदर्शन चक्र जला के राख कर देगा, मैं आपको शरण में नहीं रख सकता। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी भी लौटा दिए, मेरा ब्रह्मलोक ही तहस नहस हो जाएगा, जला करके राख कर देगा सुदर्शन चक्र। शिवलोक में गए, भगवान शंकर जी ने कहा एक बार भगवान नारायण कहीं आपके पीछे लगे होते तो हाथ जोड़ करके विनय करके उन्हें मैं मना लेता। ये भगवान का पार्षद सुदर्शन चक्र मेरा कहना मानने वाला नहीं है। दुर्वासा जी शिवलोक को खाली कर दो, नहीं तो शिवलोक खतरा में पड़ जाएगा। शिवलोक को ही जला करके राख की ढेरी में तब्दील कर देगा सुदर्शन चक्र, मैं आपकी शरण में नहीं रख सकता। तब वैकुंठ लोक में गए दुर्वासा जी। अब इधर पृथ्वी लोक में 1 वर्ष हो गया है। देवताओं का 1 दिन रात, मृत्यु लोक में 1 वर्ष हो जाता है प्रांजल। कहाँ कहाँ नहीं दौड़े हो, दौड़ सुदर्शन चक्र दौड़ा रहा है। स्वर्ग लोग गए, ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, वैकुंठ लोक तक दौड़ लगाए। यहाँ साल भर हो गया है। और महाराज अम्बरीश अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इनको मैं आमंत्रित कर लिए, वे कुछ खाए पिए नहीं है। भयभीत होकर दौड़ रहे, सुदर्शन चक्र दौड़ा रहा है।
तो कैसे खाते पीते, कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं की, साल भर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान नारायण की शरण में गए दुर्वासा जी, तो भगवान ने कहा कि हमारा भक्त अम्बरीश तो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, आप उनके अतिथि बने हुए हैं, वो तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहम भक्त अपराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, इस समय मेरी सारी शक्ति अम्बरीश के अधीन है, मैं भी आपके प्राण की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा कर सकते हैं तो महाराज अम्बरीश ही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। वो तो बिना अन्न जल ग्रहण के आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लौटा दिए भगवान दुर्वासा जी को वापस मृत्यु लोक में। अम्बरीश के चरण पर गिर पड़े दुर्वासा जी, महाराज अम्बरीश मेरे प्राणों की रक्षा करिए, मैं अत्यंत भयभीत हूँ, वर्ष भर हो गया मेरे को भटकते हुए। गिरने नहीं दिए दुर्वासा जी को, दोनों हाथों को थाम लिए, पकड़ लिए, हृदय से लगा लिए। महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, उल्टी गंगा कैसे आप बहा रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं। दुर्वासा जी ने कहा भैया ये सब बात तो बाद में भी हो जाएगी, पहले सुदर्शन चक्र को तो शांत कर, मेरे पीछे लगा हुआ है, इनसे भयभीत होकर के मैं साल भर से भटक रहा हूँ। तब तो सुंदर भूरी भूरी स्तुति की सुदर्शन चक्र से महाराज अम्बरीश, यदि मेरा एकादशी का विशेष सत्र उत्सव से भगवान नारायण प्रसन्न है, यदि मेरा एकादशी का विशेष सत्र उत्सव सफल है, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए, सौम्य हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, दुर्वासा जी को अभय दान दीजिए, निर्भय कर दीजिए। ऐसा भूरी भूरी स्तुति किए, तब सुदर्शन चक्र शांत होकर के पुनः अंतरिक्ष में तैनात हो गया। तब तो दुर्वासा जी के पाद प्रक्षालन किए, चरण को बड़े प्रेम से धो के शीश पर धारण किए, पानी पीढ़ा लगा करके अमृतमय भोजन उन्हें परोसे। अब तो दुर्वासा जी के नेत्रों से अविरल अश्रु धाराएं निकल रही है, कोटिसा आशीर्वाद निकल रहे हैं अम्बरीश के लिए दुर्वासा जी के मुखारविंद से। आज मैं अपने आंखों से भगवान के भक्तों की महिमा को देखा हूँ, वे कितने दयालु होते हैं। उनको मारने के लिए मैंने कृत्या राक्षसी प्रकट किया, मैं विपत्ति में पड़ गया, साल भर तक मैं दौड़ लगाता रहा, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक तक दौड़ लगाया, और हमारे भगवान के भक्त बिना अन्न जल ग्रहण किए अम्बरीश मेरी प्रतीक्षा करते रहे। कितना उनका हृदय कोमल है, कितने में दयालु हैं। जैसे भगवान कोमल स्वभाव के हैं, वैसे उनके भक्त कोमल स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार से कोटिसा आशीर्वाद निकल रहे हैं अम्बरीश के लिए। भोजन प्रसाद आदि ग्रहण कर लिए, दुर्वासा जी वस्त्र आभूषण आदि से सम्मानित करके उन्हें विदा किए महाराज अम्बरीश। तब भी जाते जाते कोटिसा आशीर्वाद देते हुए गए। तो जो भगवान की सारी सेवा अपने हाथों में ले लेते हैं वे सात्विक भक्त है। ऐसे भक्त भगवान को प्राणों के समान प्रिय है। राशि भक्त वह है जो मंदिर देवालय आदि का निर्माण करा दिया, पुजारी रसोईया की व्यवस्था करा दिया, राग भोग आदि की व्यवस्था करा दिया। धन के माध्यम से जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वे राशि भक्त हैं। तामसी भक्त वह है जो कभी इच्छा हुई तो ठाकुर जी की सेवा पूजा किया। सड़क से निकल रहे हैं, मंदिर मार्ग में पड़ा हुआ है, मंदिर पड़ा है रास्ते में, तो भगवान को कभी प्रणाम किया इच्छा हुई तो, और कभी इच्छा नहीं हुई तो ऐसे ही आगे बढ़ गया हूँ बिना प्रणाम की। यदि रास्ते में मार्ग में आप चल रहे हैं, कहीं मंदिर देवालय सामने दिखलाई पड़ रहा है तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भले मंदिर के भीतर नहीं गए हैं लेकिन द्वार के पास से तो निकल रहे हैं, हाथ जोड़ करके भगवान को बड़ी श्रद्धा से प्रेम से प्रणाम करना चाहिए। ध्वजा का, कलश का दर्शन कर लेने से भगवान के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार के भक्त होते हैं। सात्विक भक्त वह है जो सारी सेवा अपने हाथों से भगवान के करते हैं। राजसी भक्त वह है जो धन के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं। मंदिर देवालय आदि का निर्माण करा दिया, पुजारी की व्यवस्था करा दिया, रसोईया की व्यवस्था करा दिया, मंदिर के साफ सफाई के लिए सेवादारों की व्यवस्था करा दिया, झाड़ू पोछा आदि के लिए, वो सब राजसी भक्त हैं जो दूसरे के माध्यम से धन के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, राजसी भक्त हैं। तामसी भक्त वह है कभी इच्छा हुई तो ठाकुर सेवा पूजा किया, कभी इच्छा हुई तो नहीं की, वो तामसी भक्त है। और प्रत्येक में तीन भेद है, सात्विक में भी उत्तम मध्यम अधम, राजसी में भी उत्तम मध्यम अधम, और तामसी में भी उत्तम मध्यम अधम। तीन को तीन से गुणा करो तो 9 प्रकार की भक्ति हुई। और सभी में प्रत्येक में 9 भक्ति लगा दीजिए तो 9 को 9 से गुणा करो तो 81 प्रकार की भक्ति हुई। भक्ति योगो बहुविधो मार्गेण भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसं भावो विविध्यते। भक्ति के बहुत से भेद है माता जी। भक्ति योगो बहुविधो,
मार्गेण भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भाव विद्यते। वो स्वभाव से गुण से परखने में आता है कि किस तरह से भक्ति कर रहा है। उसके बहुत से मार्ग हैं। महताम बहुमानेना दीना नाम अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। महताम बहुमानेना, माता जी भक्ति के बहुत से भेद हैं। दीना नाम अनुकंपया, जो दीनों के ऊपर कृपा करते हैं माता जी, वो भी मेरी भक्ति ही है। मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। तो दीन कौन है? जो आपके अधीन है वही तो दीन है। पत्नी आपके अधीन है, उनके ऊपर कृपा बनाए रखो, उनको झिड़को ना, डांटो डपटो ना। नौकर चाकर पुत्र पुत्रियां आपके अधीन हैं, उनसे स्नेह रखिए, उनका पालन पोषण करिए, ख्याल रखिए, तब भी आपके द्वारा भगवान की भक्ति हो रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ नारी को दुख मिलता है, रोती है, बिलखती है, सताई जाती है, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव जी और प्रहलाद जी जैसे भक्तों की जननी नारी ही तो है। तो हमारे यहाँ अनादिकाल से नारी का सम्मान होते चला आ रहा है। भगवान कपिल ने कहा कि महताम बहुमानेना दीना नाम अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। जो दिनों के ऊपर कृपा करते हैं माता जी, उनके ऊपर भी मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। तो दीन कौन है? जो आपके अधीन है वही दीन है। पुत्र पुत्रियां संतान आपके अधीन हैं, पत्नी आपके अधीन है, नौकर चाकर सेवक सेविकाएं आपके अधीन है, उनके ऊपर भी कृपा बना करके रखे रहिए, तब भी आपके द्वारा भक्ति हो रही है। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। महाराज मनु मनुस्मृति में कहा, जो अभिवादनशील है, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हैं, माता पिता गुरुजनों की वंदना करते हैं, तो आयु विद्या यश बल आप ही आप बढ़ता है, और तिरस्कार करने से आयु विद्या यश बल नष्ट होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग का वर्णन करने के बाद भगवान कपिल काल की गति का वर्णन कर रहे हैं। माता जी काल की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। काल से सभी भयभीत रहते हैं। काल से भयभीत होकर के सूर्य नारायण भगवान समय पर उदयास्त हो रहे हैं कि नहीं? काल से भयभीत होकर के चंद्रदेव समय पर उदयास्त हो रहे हैं। काल से भयभीत होकर के ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं, फल फूल आदि उत्पन्न कर रहे हैं। वनस्पतियां काल से भयभीत होकर के, गंगा आदि पावन नदियां काल से भयभीत होकर के कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। काल से भयभीत होकर के समुद्र नारायण भगवान अपनी मर्यादा में बने हुए हैं कि नहीं? 71% भाग तो जल है, 7 द्वीप है पृथ्वी में, हम लोग जम्बू द्वीप में वास कर रहे हैं। जल से घिरी है पृथ्वी, 71% भाग में जल है, द्वीप में ही तो है हम लोग जल के बीचों बीच। केवल 29% भाग ही थल है, 71% भाग जल है, 7 द्वीप है पृथ्वी में। तो 71% जल वाला भाग कहीं अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करे सूर्य समुद्र नारायण भगवान, तो 29% भाग को डूबने में कितना देर लगता है। लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में बने हुए काल से भयभीत होकर के। सूर्य नारायण चंद्रदेव है, ऋतुएं हैं, पर्वत हैं, सभी काल से भयभीत होकर के अपनी अपनी मर्यादा पर बने हुए हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो काल से भयभीत नहीं रहता। आपके हमारे देखते देखते कितने हमारे स्वजन संबंधी हमारा साथ छोड़ दिए कि नहीं, फिर भी स्थिर सुदृढ़ वैराग्य नहीं होता है जीव को, सोचता है कि मैं तो बहुत दिन जीऊंगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो काल से बेखबर रहता है। इसलिए संतों ने चेतावनी का पद लिखा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबीर जी ने सुंदर पद लिखा चेतावनी का। देहली पे डंका बाजे रे, देहली पे डंका बाजे, देहली पे ओ देहली पे डंका बाजे रे, देहली पे डंका बाजे रे, देहली पे पास पड़ोसी सब
सब सोए हैं, पास पड़ोसी सब जोड़े हैं। बैर किया एक ज्ञानी रे दिली पे, डंका बाजे दिली पे। ओ दिली पे डंका बाजे रे दिली पे, दिल्ली में लंका बाजे रे दिल्ली में। ओ दिली पे डंका बाजे रे दिली पे, दिल्ली पे लंका बाजे रे दिल्ली। केवल संत जन ही जागरण करते हैं, जगत के प्राणियों को सतर्क कर रहे हैं कि भैया काल भगवान कब दिल्ली पे आके दस्तक दे करके प्राण को ले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सतत भगवत स्मरण करते रहिए, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मल आंचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, कल प्रातः काल का सूर्योदय देखने के लिए मिले या ना मिले किसी का कोई भरोसा नहीं है। मलयगिरी का शीतल मंद सुवासित वायु सेवन करने के लिए कल आपको हमको मिलेगी ना मिले, इसका भी किसी का कोई भरोसा नहीं है। काल भगवान सर्वत्र दौड़ लगा रहे हैं, कभी शरीर का अंत कर दें, कोई भरोसा नहीं। कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र सुजोट झिली न झिली, तन नाजुक है, काल भगवान के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। भजले हरि नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। कितने लोग कोमा में ही अचेत अवस्था में शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए जब तक शरीर में चैतन्यता व्याप्त है, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते धर्म में जीवन व्यतीत करिए। रात में योगी लोग भी जागते हैं और भोगी भी जागते हैं। भोगी विषय सुख के लिए जागता है और योगी परमात्मा के लिए आंखों से आंसू बहाता है। केवल संत जन ही जागरण करते हैं, जगत के प्राणियों को सचेत वे कर रहे हैं। बहुत से चेतावनी के पद संतों ने लिखा है। कबीर जी ने कहा, देहली पे डंका बाजे रे देहली पे, पास पड़ोसी सब सोए हैं, बैर किया एक ज्ञानी रे देहली पे। मोह निद्रा में सब सोए हैं जगत के प्राणी, विषय सुख में सारा जीवन व्यर्थ वे गंवा रहे हैं। केवल संत जन ही जागरण कर रहे हैं। पास पड़ोसी सब सोए हैं, बैर किया एक ज्ञानी रे। बैर यानी जागरण। संत जन भी जागरण करते हैं, रात में परमात्मा के आंखों से आंसू बहाते हैं और भोगी लोग विषय सुख में समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। पास पड़ोसी से ऐसा है कबीर जी का जगत के प्राणियों से है। पास पड़ोसी सब सोए हैं, अर्थात विषय सुख में सब डूबे हुए हैं जगत के प्राणी। बैर किया एक ज्ञानी, बैर यानी जागरण। केवल संत जन ही जागरण कर रहे हैं, जगत के प्राणियों को ये सतर्क कर रहे हैं। भैया बहुत दिन बीत गई, अब लो न सानी, अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। जितना गया सो गया, अब तो मत जाने दो, अब तो जाग जाओ। अब भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाती धर्म में जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार से चेतावनी के पद संतों ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी चेतावनी का पद लिखा। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंची उठाए अटा, न बचे को जंगल वास किए, न बचे कोई शीस बढ़ाए जटा। दिनचारी छलावन यो तुलसी, नर नाहक को सब ठाट ठटा। भला जो चाहो सिया राम रटो,
नहीं आई अचानक काल डटा। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े। कोई पंडित वेद का पाठ कर रहा है तो क्या काल भगवान से बच जाएगा? नहीं बचेगा। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंची उठाए अटा। बहुमंजिला इमारत में रह रहा है, कोई 200-400-500 मंजिला भी इमारत बना लिया, उसमें रह रहा हो तो क्या वो बच जाएगा काल भगवान से प्रांजल? वहां से भी काल भगवान उसको ले जाएंगे। न बचे कोई ऊंची उठाए अटा। घर द्वार को छोड़ करके जंगल में भाग जाओगे तो क्या काल भगवान छोड़ देंगे? क्या जंगल में भी आपको वहां से उठा के ले जाएंगे। न बचे कोई जंगल वास किए, न बचे कोई शीश बढ़ाए जटा। कोई बहुत बड़ा जटा जूट रख लिया तो क्या काल भगवान से बच जाएगा? क्या वो भी बचने वाला नहीं है। दिन चारी छलावनियों तुलसी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। देखते ही देखते बाल्यकाल निकल जाती है, युवावस्था निकल जाती है, वृद्धावस्था घेर लेती है। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। मन मूर्ख गोपाल भज क्यों चाटत जग धूल। धन और यौवन देखते ही देखते निकल जाते हैं। आज आपके पास धन है, कल किसी और के पास थी वो लक्ष्मी, परसों किसी और के पास चली जाएगी, उसका नाम चंचला है। जैसे बिजली चमकती गायब हो जाती है, उसी प्रकार से धन और यौवन है, ये हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। ठोस डल्ला दिखता है कपूर का, जला दो तो देखते ही देखते गायब हो जाता है। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। मन मूर्ख गोपाल भज क्यों चाटत जग धूल। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जितने छोटे छोटे बालक हैं, 2 साल 5 साल 7 साल के, शुक्ल पक्ष के बढ़ते हुए चंद्रमा हैं। जितने युवा वर्ग हैं, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा है। जितने वृद्ध जन हैं, वे अमावस्या के चंद्रमा अस्त होने वाले हैं। शरीर की कलाएं घट बढ़ रही है कि नहीं? जैसे शुक्ल पक्ष में 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी का चंद्रमा जैसे बढ़ता है, वैसे 2 साल 5 साल 7 साल के बच्चे शुक्ल पक्ष के बढ़ते हुए चंद्रमा है। युवा वर्ग पूर्णिमा के चंद्रमा है, और अमावस्या का जो चंद्रमा है वृद्ध जन है। लेकिन आत्माराम तो वही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्माराम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। इस आत्माराम को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। शाश्वत अजर अमर आत्माराम वही है प्रांजल। लेकिन ये शरीर की कलाएं घट बढ़ रही है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह। जितने छोटे छोटे बालक हैं, 2 साल 5 साल 7 साल के, शुक्ल पक्ष बढ़ते हुए चंद्रमा है। जितने युवा वर्ग हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा है। जितने वृद्ध जन है, अमावस्या के चंद्रमा। लेकिन आत्माराम तो वही है। इस प्रकार से काल की गति का वर्णन करते भगवान कपिल कह रहे, माता जी काल की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। काल से सब भयभीत रहते हैं, प्रकृति भी भयभीत है। काल से भयभीत होकर के सूर्य नारायण भगवान समय पर उदय अस्त हो रहे हैं, चंद्रदेव समय पर उदय अस्त हो रहे हैं। गंगा आदि पावन नदियां काल से भयभीत होकर के कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। वनस्पतियां काल से भयभीत होकर के फल फूल उत्पन्न कर रही, ऋतुएं परिवर्तित हो रही काल से भयभीत होकर के। समुद्र नारायण अपनी मर्यादा पर बने हुए हैं, हिमालय राज पर्वत अडिग खड़े हुए हैं काल से भयभीत होकर के। सभी काल का पालन करते। एक मनुष्य ऐसा प्राणी जो काल से बेखबर रहता है। जिन स्वजन संबंधियों के लिए अरबों खरबों द्रव्य संचय जीव कर रहा है, ये आपके कोई काम आने वाले नहीं हैं। जब तक आपका शरीर हल चल रहा है, तभी तक आपकी पूछ परख होगी घर में। जिस दिन धन कमा करके लाना बंद कर दोगे, उस दिन कोई पूछ परख होने वाली नहीं है। इसलिए आचार्यों ने सतर्क किया है। शंकराचार्य ने पद लिखा, सुसके नीरे का सारा नष्टे द्रव्य का परिवारा। मनसि विचारै बारंबारा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तालाब में पक्षीगण तभी तक कलरव कर रहे हैं प्रांजल, जब तक लबालब जल भरा हुआ है। जैसे ही जल सूख जाता है तालाब का, पक्षीगण सांस छोड़ देते हैं, तालाब का उड़ करके चले जाते हैं।
सुस्के नीरे काका सारा, नष्टे द्रव्य कह परिवार, द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो स्वजन संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे। मनस विचार ही बारंबार, अरे मन इस विषय पर तू बारंबार विचार क्यों नहीं करता, तेरे सच्चे साथी तो भगवान गोविंद है। मनस विचार ही बारंबार, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक हीरा का व्यापारी था, अरबों खरबों द्रव्य कमाया, उनकी पत्नी शांत हो गई, 4 बेटा थे, चारों बहुएं आ गई थी, सेठ अकेला रह गया। मन में सोचा कि मेरे बाद आखिर संपत्ति तो पुत्रों को ही होगा, तो क्यों ना मैं बराबर बांट दूं। अरबों की संपत्ति थी, चारों पुत्रों को बांट दिया। जब पिता से संपत्ति मिल गई तो पिता की सेवा में सब आनाकानी करने लगे कि हम ही क्यों करेंगे, मंझला करे, मंझला कहता तीसरा नंबर करे, तीसरा कहता चौथा करे। वो अपने लिए कुछ नहीं रखा, सोचा आखिर पुत्र के ऊपर विश्वास ना करूं तो किसके ऊपर करूं भाई, आखिर एक दिन देना है तो क्यों ना जीते जी हम बांट दें। अपने पास कुछ रखा नहीं धन, सुस्के नीरे काका सारा, नष्टे द्रव्य कह परिवारा, मनस विचार बारंबारा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। तालाब में पक्षीगण तभी तक कलरव कर रहे हैं जब तक लबालब जल भरा है, तालाब सूख जाता है तो पक्षीगण साथ छोड़ देते हैं, तालाब का उड़ करके चले जाते हैं। नष्टे द्रव्य कह परिवार, द्रव्य नष्ट हो गया, आपके पास कुछ पैसा रुपया नहीं है तो कोई पूछ परख होने वाली नहीं है। नष्टे द्रव्य कह परिवार, मनस विचार ही बारंबार, अरे मन बारंबार विचार कर इस विषय पर, तेरे सच्चे साथी गोविंद है। मनस विचार ही बारंबार, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे पैसा रहने के बाद भी सेवा करने लोग तैयार नहीं होते भाई, कहते हैं तुम्हारा पैसा अपने पास रखो, हमको सेवा करना ही नहीं। ऐसा भी जगत में देखा जाता है कि नहीं, धन रहने के बाद भी सेवा करने वाले नहीं मिलते। तो सेठ सबको बराबर बांट दिया, चारों पुत्रों को अरबों खरबों की संपत्ति, अपने पास कुछ नहीं रखा। सेवा बंद हो गई उनकी, सब ढेका चाली करने लगे, वो सेवा करे वो सेवा करे वो सेवा करे। एक दिन अपने पुराने मित्र के पास गया जो हीरा का व्यापारी था, कहा जब से पुत्रों को बंटवारा किया हो ना तो समय पर बहुएं हमको चाय नाश्ता कराती, ना भोजन कराती हैं, बीमार पड़ते हैं तो वैद्य के पास भी बेटा लोग नहीं ले जाते, ना बेटा सेवा कर रहा है ना बहू सेवा कर रही है। तो हीरा का व्यापारी बड़े चतुर होते हैं, वो कहे तुम्हारे पास कुछ नहीं रखे हो, अरे मैं सब बांट दिया चारों को, मैं सोचा इन लोग सेवा करेंगे, विश्वास करके बांट दिया। पुत्र के ऊपर विश्वास ना करे मित्र तो किसके ऊपर करे, तो अपने लिए तो वो कुछ रखना था। मैं कहा बेटा ही है, इन लोग करेंगे मेरा सेवा, ऐसा सोच के मैं बांट दिया। बहुत गलती की, अपने लिए भी कुछ बचा के रखना था। एक कक्ष में ले गए, गुप्त मंत्रणा अपने मित्र से किए, उसके बाद नौकर को बुलवाए। एक बड़ा भारी भरकम संदूक था, उसमें ताला लगा हुआ था, और नौकर को कहा कि विपत्ति के समय काम आएगी, ऐसा समझ करके हमारे मित्र हीरे जवाहरात मूंगा माणिक के रत्न मेरे यहाँ रखवाए थे, अब इनको इसकी आवश्यकता पड़ रही है, जाओ इनके घर में छोड़ आओ। भारी भरकम संदूक को नौकर लिया सिर पर और सेठ के पीछे पीछे हो लिया, अपने कमरे में रखवाया। बड़ी बहू की नजर पड़ गई, जब संदूक को रख करके जाने लगा तो नौकर को बुलवाया, भैया क्या लाए हमारे ससुर जी। तो बताया कि हमारे सेठ क्या हीरे जवाहरात मूंगा माणिक के आदि सब रखे थे, विपत्ति में काम आएगी तो मैं बुलवा लूंगा, तो उनको जरूरत पड़ रही होगी आपके ससुर जी को, इसलिए बुलवाए हैं। अब तो व्यापारिक प्रतिष्ठान से तुरंत अपने पति को बुलवा लियो, एक आदमी भेज के, कहे पिताजी भैया वास्तविक बंटवारा नहीं किया और संपत्ति दबा के रखे हुए हैं, क्यों ना पिताजी को हम अपने पास रखें, उनकी सेवा करें तो संपत्ति हमारी हो जाएगी। तो केवल बड़ी बहू ही नहीं, मंजली तीसरा चौथा सबको पता चल गया कि पिताजी और संपत्ति रखें। अब तो दृष्टि बदल गई, अब सेवा के लिए झगड़ने लगे कि पिताजी की हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। अब चारों बेटा बहू मनाने लगे, पिताजी गलती हो गई, आपकी उपेक्षा किए, अब हम सब मिल करके सेवा करेंगे। बड़ा कहता मैं सेवा करूंगा, भैया मैं बड़ा हूँ, मेरे को सेवा का अवसर दो पिताजी का। मंझला कहता नहीं भैया हम करेंगे, तीसरा कहता हम करेंगे। चारों अब सेवा के लिए लड़ने लगे। अच्छा, इस निष्कर्ष पर पहुंचे चारों भाई कि क्यों ना 3-3 महीना सभी सेवा कर ले। अपने पिताजी से कहा कि पिताजी 3-3 माह आप सेवा ले लीजिए सभी भाइयों से, आपका मन भी बहलेगा, हमको सेवा भी मिल जाएगी। तो उनके पिता ने कहा फुटबॉल हूँ क्या मेरे को 3-3 माह किक मार के भगाओगे इधर उधर, और वो खरबों की संपत्ति का मालिक बनाया तुम लोगों को, उससे तो सेवा किए नहीं। अब मैं एक नौकर रखूंगा और रजिस्टर वसीयतनामा लिखूंगा उसके नाम से, ये संपत्ति सब उसको दे दूंगा जो मेरी सेवा करेगा।
अब तो घबराए उन लोग कि कहीं पिताजी दूसरे को ना दे दे संपत्ति, रजिस्टर वसीयतनामा बनाएगा तो हमारी दाल भी नहीं गलेगी। तो पिताजी कैसे सेवा लोगे आप? सेवा तो हम ही करेंगे, आप बताइए। तो कहे ये धन को तो हाथ नहीं लगाने दूंगा अब जीते जी। जितना अरबों खरबों की संपत्ति तुम लोग को बांटा हूं उसी से मेरी सेवा करनी होगी। और चारों बेटा बहू मिल करके सेवा करो, मैं 3-3 माह इधर उधर जाने वाला नहीं हूं। और जब हमारा शरीर शांत हो जाएगा तो श्रद्धा भक्ति से हमारा पारलौकिक सब कर्म करना, जितने अतिथि मेहमान आएंगे स्वागत सत्कार करना। सब मेहमान लोग चले जाएं, रिश्तेदार लोग, तो चारों बेटा बहू सब इकट्ठा हो जाना और सबके सामने खोल करके बांट लेना। तो तैयार हो गए, कोई बात नहीं, बाद में तो मिलेगा 4 हिस्सा। और खूब सेवा जतन होने लगी अब तो सेठ जी की। सवेरे बहुए उष्ण जल ला के गुनगुना जल बाल्टी में ला के देती, पिताजी आप नहा लीजिए, स्नान बना लीजिए, चाय नाश्ता करा देती, समय पर भोजन करा देती। थोड़ा भी कहीं ज्वर आए तो तुरंत वैद्य को बुला करके पुत्र लोग झटपट इलाज करवा देते। अब तो खूब भगवान में मन लगा है, संपत्ति के कारण हमारी सेवा कर रहे हैं। और संपत्ति नहीं रहती तो कोई सेवा करने वाले नहीं थे। सेवा भी खूब लिए पिताजी, पुत्रों से, बहुओं से, पोता पोतियों से, और खूब भगवान नाम जाप के 15 साल और जिए सेवा के बल से। उसके बाद सीताराम सीताराम कहते हुए शरीर को छोड़ दिए। उनके पुत्रगण श्रद्धा भक्ति से पिता का पारलौकिक कर्म किए। जितने रिश्तेदार मेहमान आए थे सबका स्वागत सत्कार आदि किए। सारे मेहमान रिश्तेदार लौट गए। उसके बाद 10 बजे रात को कक्ष में पिता के कमरे से निकाला गया संदूक को। केवल अब घर ही घर के लोग थे, हाल में सबके सामने रखा गया। अलमारी में कहीं चाबी वाबी देखे, ताला की चाबी मिला नहीं तो ताला को तोड़ दिया गया। और पेटी को खोल के देखे तो बड़ा बड़ा पत्थर था उसमें। रुपया पैसा तो बेचारा पहले ही से बाहर दिया था। जब पत्थर को देखे बेटा बहू पोता पोती तो खूब हंस हंस के लोटपोट होने लगे। पिताजी बड़ी चतुराई से 15 साल सेवा ले लिए हमसे, नहीं तो किसी कीमत में हम उनकी सेवा करने वाले नहीं थे। सुस्के नीरे का सारा, नष्टे द्रव्य का परिवारा, मनस विचारई बारंबारा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य ने कहा तालाब में पक्षीगण तभी तक कलरव कर रहे हैं जब तक लबालब जल भरा हुआ है। जैसे ही जल सूखता है तालाब का, पक्षीगण तालाब को छोड़ के उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से सुजन संबंधी तभी तक आपको हमको घेरे हुए हैं जब तक रुपया पैसा धन आपके पास है। रुपया पैसा धन से हीन हो जाओगे तो सुजन संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे। मन से विचार ही बारंबार, अरे मन इस विषय पर बारंबार विचार क्यों नहीं कर रहा है? तेरे सच्चे साथी भगवान श्री हरि है, गोविंद है। मन से विचार ही बारंबारा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सूर्य एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि ये जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की ही कथा सुने, भगवान का संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। काल की गति का वर्णन करने के बाद भगवान कपिल जीव की गति का वर्णन करते माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं कि माता जी कर्मानुसार जब ये जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंदो पेशांडा वा तथा परम। एक रात्रि में रजवीर कलल करता है, एक रूप हो जाता है, खौलता है। 10 रात्रि में फेन के समान बुदबुदा हो जाता है। कललम त्वेक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में फेन के समान बुदबुदा हो जाता है। 10 तु करकंदु, 10 रात्रि में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। 1 माह में शीश निकल आते हैं जीवात्मा के, 2 माह का होता है माता के गर्भ में जीव तो हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। आओ प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। सांख्य शास्त्र पर संख्या माने होता है बुद्धि। जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए उसी का नाम सांख्य शास्त्र है। भक्ति योग का वर्णन किए, सात्विक राजसी तामसी भक्ति का विशद विवेचन किए, उसके बाद काल की गति का वर्णन किए। काल की गति का वर्णन करने के बाद जीव की गति का वर्णन करते हुए भगवान कपिल माता देवहूति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंदो पेश्यान्ना वा तथा परम। माता जी कर्मानुसार जब ये जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो कललम तो एक रात्रिण, एक रात्रि में रजवीर्य कलल करता है, एक रूप हो जाता है। 5 रात्रियों में फेन के समान बुदबुदा हो जाता है, 10 रात्रि में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। 1 माह का जीव होता है माँ के गर्भ में तो इनके सिर निकल आते हैं। 2 माह का होता है तो हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 माह का जीव होता है माता के गर्भ में अस्थि रोम चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह एवं अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास का होता है माता के गर्भ में जीव तो मांस मज्जा आदि सप्त धातुएं पुष्ट होने लगती है। 5 माह का होता है तो भूख प्यास सताने लगती है जीव को। माता के द्वारा कड़वे खट्टे तीखे आदि पदार्थों का सेवन किया जाता है तो सुकुमार अंग तो है ही है जीवात्मा का, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है, कृमियां नोचते रहती सुकुमार अंगों को। तीखे खट्टे को कि अमुक जन्म में अमुक योनि में था, अमुक जन्म में अमुक योनि में था। 1 2 नहीं, सैकड़ों जन्म की बात याद आ जाती है।
तब भगवान से प्रार्थना करता है जीव कि भगवान सुरक्षित गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, रात दिन मैं आपका भजन करूंगा। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है वही सब गर्भ से सुरक्षित बाहर आए हैं माता के। जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई वे गर्भ में नष्ट हो गए अथवा गर्भ से बाहर आने के बाद नष्ट हो गए। गर्भवास में भजन कबूलो, बाहर आन भुलान। हम सब सुरक्षित बाहर इसलिए आए हैं कि हम सब भजन कबूले हैं भगवान को, कि बाहर निकलेंगे तो रात दिन आपका भजन करेंगे। शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। बिना भगवत प्राप्ति के मानव जीवन निष्फल है, निरर्थक है। ये जगत मिथ्या है, दुखपूर्ण है। मृत्यु का भय, वृद्धावस्था का भय, रोग का भय सभी प्राणियों को सता रहा है। चाहे कोई अरबों खरबों द्रव्य से खेल रहा हो, चाहे कोई अत्यंत निर्धन क्यों ना हो, तीन बात का भय जगत में धनी को भी बना है, निर्धन को भी बना है। मृत्यु का भय, वृद्धावस्था का भय और रोग का भय। इससे सिद्ध हो रहा है कि तरह तरह के भौतिक संसाधनों से युक्त होने के बाद भी ये जगत अंततोगत्वा मिथ्या है, दुखपूर्ण है, क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है। केवल एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए शरीर भगवान ने दिया है। तो गर्भवास में भजन कबूलो, बाहर आन भुलान। 10 मास का होता है जी, तो प्रसव काल की वायु के द्वारा गर्भ से बाहर ठेल दिया जाता है। भगवान की वैष्णवी माया घेर लेती इस जीवात्मा को। मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ कहाँ। रोता है कि नहीं बालक, शिशु रुदन करता है। और जब बड़ा होता है तो क्या कहता है कि मेरे पास कहाँ समय है भैया कि मैं भजन करने जाऊं, कथा सुनने जाऊं। तब परमात्मा को हंसी आती है। ये भजन कबूला है कि बाहर आऊंगा, गर्भवास में भजन कबूलो, बाहर आन भुलान। अब कह रहा है कि समय नहीं है, तो भगवान हंसते हैं कि फिर 84 लाख योनि में गिरेगा। अनादिकाल से भिन्न भिन्न देश देशांतरों में भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है जीवात्मा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अनेक देश देशांतरों में भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये आवागमन का चक्र तब तक थमने वाला नहीं है जब तक ये जीवात्मा भगवान के सम्मुख नहीं हो रहा है। जैसे नदियां अनेक देश देशांतर में भटक रही हैं, समुद्र में जाकर के मिल रही हैं अपने उद्गम स्थल। नदियों का उद्गम स्थल कौन है? समुद्र ही तो है। तो नदियां तभी तक भटक रही हैं, अनेक देश देशांतरों में विश्राम नहीं पा रही हैं जब तक अपने उद्गम स्थल समुद्र में जाकर के नहीं समा रही हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा, हम सब भगवान के अंश हैं, हमारी उद्गम स्थल अंशी परमात्मा है। जब तक ये अंश अपने उद्गम स्थल अंशी परमात्मा से अपना संबंध स्थापित नहीं कर रहा है तब तक इसे भी स्वप्न में भी सुख शांति आनंद मिलने वाली नहीं है। भगवान का नाम आनंद कंद है, जो आनंद के कंद हैं, जड़ हैं, मूल है। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू के करी करुणा नर देही देत ईस बिनु है तु सनेही। अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न देश देशांतरों में भिन्न भिन्न योनियों में भटकते हुए जीवात्मा को दुखी भगवान देखते हैं तो कभी करुणा करके नर तन दे देते बिना कोई स्वार्थ के। देत ईस बिनु है तु सनेही। ते शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। नर्तन पाई विषय मन देही पलट सुधाते विष सठ ले। ताई कहूँ बल कहे न कोई गुंजा कहीं परस्मर खोई। नर्तन प्राप्त करके यदि कोई विषयों में मन लगा रहा है तो उसे कोई भला आदमी कहने वाला नहीं है। ये विषय सुख गुंजा पुष्प की तरह है, यही संस्पर्शा होगा दुख आद्यंतवंता कौन्त्या ना तेसु रमते बुधा। गीता 5वां अध्याय। यद्यपि विषय और उससे संबंधित विषय भोग विषयी पुरुषों को सुख रूप जरूर भास रहे, फिर भी ये दुख के ही हेतु अर्थात आदि अंत वाले विषयों का शुरुआत होता है और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उन विषयों में रमण नहीं करता, वो साधना के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहता है। जैसे नेत्र की ज्योतियां हमेशा स्थिर नहीं रहेगी, कान से हमेशा सुनाई नहीं पड़ेगी, दांत हमेशा स्थिर नहीं रहेंगे बने आपके। जवानी में जो बल बना हुआ है वृद्धावस्था में बल नहीं रह जाएगी। गुंजा पुष्प की तरह है विषय सुख। जैसे प्रातः काल कहा करके खिला है पुष्प, सायंकाल मुरझा जाता है, वही हाल इंद्रियों का है। सीमित समय के लिए मिला हुआ है इंद्रियों का सुख आपको।
नेत्र की ज्योति हमेशा स्थिर नहीं रहने वाली, कान से हमेशा सुनाई पड़ने वाली नहीं है, दांत हमेशा स्थिर नहीं रहेंगे। जवानी में जो बल बना हुआ है कुछ काल में ढल जाएगी जवानी आपकी, वृद्धावस्था घेर लेगी, वो बल नहीं रह पाएगी वृद्धावस्था में। तो यही संस्पर्धा होगा। दुख एवं एते आद्यंतवंता कौन्तेय नाते सुरमते बुधा। इसलिए बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उन विषयों में नहीं रमता, वो साधना के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। भगवान की वैष्णवी माया से प्रेरित होकर के अनेक देश देशांतरों में भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो विषय सुख गुंजा पुष्प की तरह है। और भगवान की भक्ति पारसमणि है। नरतन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते विष सठ लेहि। भगवान की भक्ति अमृतमयी है और विषय सुख गुंजा पुष्प की तरह है। ताई कहूं बल कहीं ना कोई, गुंजा कहीं परसमणि खोई। पारसमणि है, गुंजा पुष्प है, दोनों में से एक को ग्रहण करो कहा जाए तो विषय सुख गुंजा पुष्प की तरह है। हमेशा इंद्रियों को सुख मिलने वाला नहीं है। नेत्र की ज्योति हमेशा नहीं बनी रहेगी, कान से हमेशा नहीं सुनाई पड़ेगी, दांत हमेशा स्थिर नहीं रहेंगे। जवानी में जो बल बना हुआ है वृद्धावस्था में बल नहीं रह जाएगी। इसलिए तो विषय सुख को गुंजा पुष्प की तरह कहा गया है। और भगवान की भक्ति पारसमणि की तरह है। एक बार भगवत धाम की प्राप्ति हो गई तो वहां से खिसकने का, गिरने का कोई भय नहीं है। तो भगवान राम प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, राजा बने हुए हैं। तो परम धाम जाने से पहले भगवान प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वार पुरवासी सब आए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई पर लोक सवारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है जीव, रौरवादी नरक में गिरता है। तो फिर काल है, कर्म है, ईश्वर को व्यर्थ में दोष लगाता है। नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते विसठ ले। ताई कहूं बल कहे न कोई, गुंजा गही परसमणि कोई। पारसमणि को फेंक करके गुंजा पुष्प को ग्रहण करता है, उसको कोई भला आदमी कहने वाला नहीं है। राम राजा बने तो प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए। ऋषभ भगवान जब राजा बने तो भरत आदि सब पुत्रों को धर्म का उपदेश दिए। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या। दैवं न तस्या न पते च सस्या, न मोचेद्या समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है, वह स्वजन संबंधी नहीं है। यदि आप गुरु हैं तो अपने शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता है तो पुत्र को धर्म में लगाइए, राजा हैं तो अपनी अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए, माता है तो अपनी संतान पुत्र पुत्रियों को धर्म में लगाइए, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करते हुए पत्नी को भी धर्म में लगाइए। जितने आपके निकटतम लोग हैं सबको धर्म से जोड़िए। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। बिना भगवत प्राप्ति के मानव जीवन निष्फल है, निरर्थक है। तो 10 माह का जीव होता है, प्रसव काल की वायु के द्वारा ठेल दिया जाता है। भगवान की वैष्णवी माया घेर लेती है, मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ कहाँ। रोता है, बड़ा होता है तो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं भजन करूं, कीर्तन करूं, कि सत्संग में जाऊं। तब भगवान को हंसी आती है कि मानव जीवन का फल नहीं प्राप्त कर पाया, पुनः 84 लाख योनि में गिरेगा ये। तब भगवान को हंसी आती है। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए जो धर्म में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वही मानव जीवन को सफल कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवहूति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान मुद्रा में बैठ गई, योग बल से ब्रह्म में लीन हो गई। और माता देवहूति का जो शरीर है नदी के रूप में परिणित होकर के कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित होने लगी। और भगवान कपिल नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान किए। बोलो कपिल भगवान की जय। मतलब का संसार है, इसका क्या इतबार है। संभल संभल के कदम को रखना, फूल नहीं अंगार है।
मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं अभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं अभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अभी नहीं अभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। लगता नहीं कुछ, लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे, पता नहीं जिनगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे, पता नहीं जिनगानी का। सबसे मीठा 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 मीठा, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे,
मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं अभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं अभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अभी नहीं अभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी जी मनुवंश का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से सार्वभौम सम्राट मनु जी हुए और वाम भाग से देवी शत्रुपा प्रकट हुई। सृष्टि के लिए आदेश दिए ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा को, जो आज्ञा कह करके पिता के आदेश को सिरोधार्य किए। 5 संतान हुई मनु शत्रुपा की। 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए। जिन रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। मंजली कन्या देवहूति करदम ऋषि को दिए। जिस करदम ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुआ। करदम ऋषि देवहूति के यहाँ ही भगवान का कपिल अवतार हुआ। छोटी कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति को दिए मनु शत्रुपा। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 60 कन्या हैं, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं। बड़ी कन्या दिति अदिति कश्यप ऋषि को दिए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुए और मरीचि के ही पुत्र कश्यप जी हैं। उनकी 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। दिति से हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य हुए और अदिति से आदित्य आदि देवतागण हुए। सबसे छोटी कन्या सती है दक्ष प्रजापति प्रसूति की। छोटी कन्या सती को ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर जी को दिए। सती का विवाह शिव जी से हुआ। सुखदेव स्वामी जी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान शंकर जी तो बहुत शीलवान पुरुष हैं। भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेषम करो कस्मात् नादृत्यात्मजाम सतीम। भगवान शंकर जी बहुत शीलवान पुरुष हैं और दक्ष प्रजापति अपने सबसे छोटी पुत्री सती से विशेष स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति का भगवान शिव के साथ मनोमालिन्य क्यों हुआ? दोनों में बैर किस बात के कारण हुआ? सुखदेव स्वामी ने कहा, एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी। वो ब्रह्म सभा की अध्यक्षता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में हो रहा था। सभापति भगवान शिव थे। देवताओं की सभा लगी है, 33 कोटि देवता खचाखच भरे हुए। उसी समय दक्ष का प्रवेश हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। सारे सभासद दक्ष के प्रवेश करने पर उठ करके खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अभिवादन किए। दक्ष प्रजापति भी समस्त सभासदों को अभिवादन करके सभा को शीश झुकाकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति देखे कि मेरे आने पर सारे सभासद सदाचार का पालन किए। पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी प्यारी पुत्री सती का विवाह शंकर जी के साथ मैंने किया। मेरे आने पर उठ करके खड़े नहीं हुए, हाथ जोड़ करके हम अभिवादन नहीं किए। ये तो सदाचार का लोप कर रहे हैं, सदाचार का उल्लंघन शिव कर रहे हैं। भगवान शंकर जी को कटु वचन कहने लगे, मैंने अपनी कन्या सती इनको दिया है, इसलिए रिश्ते में मेरे दामाद भी लगते हैं। तो मैं आया तो उठ करके इनको अभिवादन तो करना चाहिए। ब्रह्म सभा लगी हुई है, भरी सभा में लोकाचार का सदाचार का ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं इनको दंड देता हूँ। कटु वचन कहने लगे। आज से इनको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। देवताओं के यज्ञ से इनको बहिष्कृत किया जाए। ये देवताओं के यज्ञ में भाग पाने लायक नहीं है।
अब से शमशान भूमि में वास करेंगे, चिता का भस्म लगाएंगे, नरमुंडों की माला धारण करेंगे, अनेक सा कटु वचन कह रहे हैं। भगवान के शंकर जी के अनुयायियों में भगवान नंदीश्वर अग्रगण्य हैं। जब ये शंकर जी को कटु वचन कहने लगे तो भगवान नंदीश्वर ने कहा कि नाथ आप आदेश दीजिए, अभी इनकी मैं बोलती बंद कर देता हूँ दक्ष की। शंकर जी ने कहा कि हमारे ससुर जी हैं, ससुराल में सबको सुनना पड़ता है, तुम चुप रहो, कहने दो, कह रहे हैं तो क्या हो गया। भगवान शंकर जी सब में अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं, सब में आत्मा राम का दर्शन कर रहे हैं। उन्हें दक्ष से कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन समस्त प्राणियों में वे अपने आत्मा राम का ही दर्शन करते हैं। दक्ष इस बात को समझ नहीं पाए, अनेक सा कटु वचन कहने लगे और शंकर जी रोके नंदीश्वर को, लेकिन दक्ष क्रोध से तमतमा रहे हैं और भगवान शंकर जी कुछ नहीं कह रहे हैं। नंदीश्वर से सब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि बस बस दक्ष बहुत हो गया, आप इतने कटु वचन, इतनी गालियां शंकर जी को दे दी हमारे इष्ट देव को, फिर भी शंकर जी कुछ नहीं कह रहे, मौनी है, अब बहुत हो गया, अब तो मौन रहो। लेकिन दक्ष चुप नहीं हो रहे हैं। तो नंदीश्वर भी श्राप दे दिए, जिस मुख से तुम भगवान शिव को कटु वचन सुना रहे हो, जाओ तुम्हारे मुंह भी एक दिन नहीं रहेगा। जब ऐसा श्राप दिए नंदीश्वर तो शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, उनका मन खिन्न हो गया। दक्ष कुपित होकर के भगवान शंकर जी को कटु वचन कहते हुए, क्रोध से तमतमाते हुए ब्रह्म सभा से निकल गए। और जब नंदीश्वर शंकर जी को, दक्ष को श्राप दिए कि तुम्हारा ये मुख भी नहीं रहेगा, जिस मुख से शिव जी को गाली दिए हो, तो भगवान शंकर जी का मन खिन्न हो गया, वे भी सभा से उठ के चले गए उनके अपने अनुयायियों के साथ। अब तो सारे सभासद धीरे धीरे खिसकने लगे, तब से दोनों तरफ से बैर विरोध हो गया। कहीं आमने सामने मिलते तो मुख मोड़ करके अगल बगल से निकल जाते थे। आगे चल करके ब्रह्मा जी सब प्रकार से सुयोग्य देखे दक्ष को, तो उन्हें दक्ष को प्रजापति बना दिया, प्रजा का नायक बना दिया। पिता के द्वारा जब प्रजा का नायक का पद मिला तो इसी प्रसन्नता में हरिद्वार में कनखल में दिव्य यज्ञ किए, बृहत उत्सव मनाए। दक्ष 59 कन्याओं को दामान सहित निमंत्रण दिया, समस्त देवताओं को आमंत्रित किया। शिव जी से बैर करते थे, इसलिए सती को निमंत्रण नहीं भिजवाए। भगवान शंकर जी कैलाश में सती को सुंदर भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। इनकी बहनें कैलाश पर्वत के ऊपर से ही अपने पतियों के साथ सज धज करके सुंदर मंगल गीत गाते हुए कनखल हरिद्वार की ओर आगे बढ़ रही हैं। और शंकर जी राम भगवान की कथा सुना रहे हैं सती को। सती का ध्यान भंग हुआ, वे ऊपर देखी कि हमारे बहनें सुंदर वस्त्र आभूषण से सज धज करके अपने पतियों के साथ विमान में बैठ करके कहाँ जा रही हैं। शंकर जी से पूछने लगी। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को प्रजापति का नायक बना दिए हैं ब्रह्मा जी, वे प्रजापति हो गए हैं दक्ष। इसी प्रसन्नता में वे बृहत उत्सव मना रहे हैं। हरिद्वार में कनखल में गंगा किनारे बृहत उत्सव यज्ञ कर रहे हैं। उसी में आमंत्रित होकर के तुम्हारी बहनें अपने पतियों के साथ जा रही है। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो आप हम भी चले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर जी ने कहा कि सती तुम्हारे पिताजी सबको आमंत्रित किए हैं यज्ञ में, हमको तो आमंत्रित नहीं किए हैं, तो कैसे जाएं? जब मुझे निमंत्रण नहीं मिला समझ लो तुम्हें भी नहीं मिला। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी देवताओं की, उससे तुम्हारे पिताजी हमसे अप्रसन्न हो गए, इसलिए उसी अप्रसन्नता के कारण मुझे नहीं बुलाए हैं। और जब मुझे नहीं बुलाए तो समझ लो तुमको भी नहीं बुलाए। तो सती ने कहा आप तो कई बार सत्संग में चर्चा किए हैं कि माता पिता गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी यदि समाचार मिले कि सत्संग हो रही, भगवत कथा हो रही, तो चले जाना चाहिए। तो मेरे माता पिता हैं। शंकर जी ने कहा जाना चाहिए, बिना बुलाए भी भगवत कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मन में बैर विरोध ठानते हैं तुम्हारे पिताजी मुझसे। वहां जाऊंगा और कहीं मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखेंगे, टेढ़ी आंख करके देखेंगे, तो मृत्यु तुल्य कष्ट मेरे को होगा, इसलिए वहां नहीं जाना ठीक है। सती आओ हम दोनों यहीं से यज्ञ भगवान को प्रणाम कर लें। लेकिन सती नहीं मानी। भगवान आप नहीं जाते तो कोई बात नहीं, मेरे को तो भेज दीजिए।
अब शंकर जी समझ गए कहाँ इतनी सुंदर भगवान की कथा सुना रहा हूँ और सती का ध्यान भंग हो गया, विषयांतर चला गया, दूसरी ओर चला गया। तो शंकर जी यही समझ गए कि सती के ऊपर बहुत बड़ी खतरा मंडरा रही, बहुत बड़ी विपत्ति इनके सिर पर आ रही है। यदि नहीं जाने दूंगा तो ये कहीं क्रोधित होकर के यही प्राण को ना छोड़ दे, सिर मेरे कलंक लगेगा कि देखो तो मैं क्या पिता के यहाँ नहीं भेजे शंकर जी, इस कारण सती प्राण को छोड़ दी। और कहीं वहाँ भेज देता हूँ और कहीं सती का कोई अपमान किया तब भी प्राण रखने वाली नहीं, वहाँ भी प्राण छोड़ सकती है। तो शंकर जी अपने सिर पर कोई कलंक लेना नहीं चाहते थे, बहुत समझाए बुझाए नहीं मानी तो कुछ गणों को साथ में दे दिए कि ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, केवल प्रसूति इनकी माता हृदय से लगाई सती को, बेटी अच्छा कि यज्ञ में आ गई तुम। 59 इनकी बहनें हैं, मुस्कुरा रही हैं कि देखो तो बिना आमंत्रण के सती आ गई पिता की यज्ञशाला में। सती समझ गई कि मुझे आमंत्रण नहीं मिला है, मैं पिता के यज्ञ में आ गई, इसलिए हमारी बहनें व्यंग से मुस्कुरा रही हैं। माता से मिल करके वे यज्ञशाला की ओर प्रवेश की। पिताजी का दर्शन हुआ, पिता को प्रणाम की सती। दक्ष देख रहे हैं कि सती प्रणाम कर रही है फिर भी कुछ कहे नहीं। पिता को प्रणाम करके सती कुछ क्षण पिता के पास खड़ी रही, उसके बाद पिता से उन्मुख होकर के यज्ञशाला की ओर आगे बढ़ी। यज्ञ भगवान का दर्शन की सती तो क्या देखती, समस्त देवताओं का भाग लगा है, आसन लगा हुआ है, शंकर जी के लिए कोई आसन नहीं उस यज्ञशाला में। अपने अपमान को सती भूल गई और भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई। भरी सभा में शंकर जी को भाग न देख करके भागवत जी को पहना दी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरी सभा में अपने पिता दक्ष को फटकारते हुए सती कहने लगे, पिताजी व्यर्थ में आप शंकर जी से बैर मोल ले लिए, वे आपसे बैर विरोध नहीं करते। मैं सत्संग में उनके समक्ष बैठती हूँ तो आपकी पुत्री हूँ, इसलिए बड़ी प्रेम से वे दाक्षायणी कह के मुझे संबोधित करते हैं। यदि मन में बैर विरोध रहता तो दाक्षायणी कह के मेरे को थोड़ी संबोधित करते हो, तो कोई बैर विरोध आपसे नहीं करते।
पिताजी जब शंकर जी नृत्य करते हैं, उनके शरीर में लगाई हुई भभूति पृथ्वी पर गिर पड़ती है, उसे कोई उठा करके शीश पर लगा लेता है तो उनको सिद्धियां मिल जाती हैं। इच्छित फल बिनु सियो और राधे, करी कोटि जोग जब साधे। करोड़ों प्रकार का जोग जब साधनाएं जीव कर ले, मन में जो मनोरथ है, कामना है, बिना शंकर जी की कृपा के वो पूरी होती नहीं। जही पर कृपा न करहि पुरारी, मुनि न पाओ सो भगति हमारी। जपहि जाओ शंकर सतनामा, तुरंत मन ही पावो विश्रामा। जिनके ऊपर शंकर जी कृपा नहीं करते उनको भगवान की भक्ति भी नहीं मिलती। तो आप व्यर्थ में शिव जी से बैर मोल ले लिए। दक्ष शुक्र संभव यह देहा, आप यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हमारे पति देव शंकर जी को तो यज्ञ में स्थान ही नहीं दिए, भाग ही नहीं दिए हैं। तो आपके शुक्र से ही मेरा शरीर निर्मित है, अब इसे मैं रखूंगी नहीं। आगे चल करके सत्संग में बैठूंगी भगवान शंकर जी के समीप, और आपकी पुत्री हूं, आपके द्वारा ही मेरा यह देह निर्मित हुआ है। दक्ष शुक्र संभव यह देह। और दाक्षायणी कहा कि मुझे कहीं संबोधित करेंगे कथा सुनाते हुए तो शर्म से मेरा सिर झुक जाएगा। इसलिए भगवान शिव जी का आपने अपमान किया है तो आपके दिए हुए इस देह को मैं रखूंगी भी नहीं। ऐसा कहते हुए सती योग बल से ज्ञान मुद्रा में बैठी और योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दी। और शरीर छोड़ते समय शंकर जी का ही ध्यान की, जब जब मुझे जन्म मिले भगवान शंकर जी ही पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। ऐसा कहते शरीर को त्याग दी शरीर योग बल से। अब तो हाहाकार मच गया यज्ञशाला में। भगवान शंकर जी कुछ गणों को साथ भेजे थे सती के, वे आगे बढ़े दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। तो आचार्य लोग याज्ञिक देवता भृगु प्रकट किए और वे सही शिव जी के गणों को मार पीट करके भगा दिए। अब तो शिव जी के गण वापस आए कैलाश में, कहे कि आपके अपमान को सहन नहीं कर पाई सती और अपने देव का त्याग कर दी, योगाग्नि में भस्म कर दी। याज्ञिक आचार्य लोग भृगु नामक देवता प्रकट करके हमें यज्ञशाला से बहिष्कृत कर दिए, भगा दिए। जब अपने अनुचरों से शंकर जी सती के निधन का समाचार सुने तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे शंकर जी अत्यंत कुपित होकर के अपने जटा को खोले और एक केस निकाल करके पृथ्वी पर दे मारे पटके। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, साक्षात दूसरे शंकर वे दिख रहे हैं, प्रलयंकर हैं। भगवान शिव जी को प्रणाम किया, कहा नाथ किस लिए मेरे को आपने प्रकट किया है। भगवान शंकर जी ने कहा तत् में अंसा, तुम मेरे साक्षात स्वरूप हो, दूसरे शंकर हो। मेरा नाम क्या होगा भगवान? तुम्हारा नाम वीरभद्र है। क्यों मेरे को प्रकट किया है नाथ? तुम जाओ हरिद्वार कनखल में दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो और सभी को उचित दंड दो जो सती का अपमान किए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, शंकर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके शंकर जी की 3 परिक्रमा किया वीरभद्र, और असंख्य शिवगणों को लेकर के प्रलय काल के समुद्र की तरह दक्ष के यज्ञशाला की ओर आगे बढ़ने लगे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं असंख्य शिव सैनिकों को, शिवगणों को लेकर के जब वीरभद्र वेग पूर्वक दक्ष की यज्ञशाला की ओर आगे बढ़े तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रलयकालीन समुद्र बढ़ रही हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई दक्ष की वीरभद्र के वेग को कोई रोक पाए। बलपूर्वक यज्ञशाला में पहुंच गए। पूषा देवता दांत दिखा करके हंस रहे थे। जब कटु वचन कह रहा था दक्ष प्रजापति तो पूषा देवता दांत दिखा करके हंस रहे थे। इसलिए वीरभद्र ने पूषा देवता के दांत को उखाड़ दिए। जैसे अनिरुद्ध के विवाह में भगवान बलराम जी ने कलिंग नरेश के दांत को तोड़ दिया था, उखाड़ दिया था, 32 निकाल दी थी, वैसे ही पूषा देवता की 32 को तोड़ दिए। भग देवता सैन दिखा करके इशारा कर करके दक्ष प्रजापति को उकसा रहे थे कि और गाली दो, और गाली दो, शंकर जी को और श्राप दो। जब दक्ष प्रजापति शंकर जी को कटु वचन कह रहे थे तो भक्त देवता इशारा कर करके और कहो, और कहो, ऐसा कह रहे थे, सैन दिखा रहे थे आंख से इशारा करके। तो पृथ्वी पर पटक दिए वीरभद्र भग देवता को और दोनों आंखों को निकाल लिए।
कितने देवताओं के अंग प्रत्यंग भंग कर दिए, कितनों के दांत तोड़े, कितने के आंख फोड़े, कितने के भुजा को उखाड़े, कितने के पैर को तोड़े। और दक्ष प्रजापति के सिर को ही तलवार से काट करके दक्षिणाग्नि में हवन कुंड में जला करके राख कर दिए। और यज्ञशाला में आग लगा करके वीरभद्र वापस कैलाश पर लौट आए। अब तो यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, हे विधाता अनेक यज्ञ देखे लेकिन ऐसा यज्ञ हमने कभी नहीं देखा। सब देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान नारायण को लेकर के कैलाश पे आए और भगवान शिव जी की भूरी भूरी स्तुति करने लगे, मनाने लगे। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। देवों का देव, तीनों लोकों का स्वामी, देख के दातारी हुई दुनिया दीवानी। करते निहाल भोले अपने पुजारी को, देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा है किस्मत गुजर जाएगा। दानी बड़ा है भोलेनाथ, दानी बड़ा है भोलेनाथ, पूरी करे। फिल्मी तरह से मत गाओ गोस्वामी, और बढ़िया बढ़िया पद है। तेरा पल पल बीता जाए प्राण से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए प्राणी जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए प्राणी जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। सबको उड़ जाना है अकेला। हे दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। सबको उड़ जाना है अकेला। हो तेरा तन धन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन धन साथ न जाए मन में जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी,
चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। हो तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पिंजरा पड़ा रह जाए जब से जपले नमः शिवाय, तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पिंजरा पर रह जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त रहे जा, पूजन में मस्त रहेगा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहेगा। भक्ति सुधारस पान किए जा, सुधार पानी केला, शिव पूजन में मस्त रहे जा, पूजन में मस्त रहेगा, भक्ति सुधारस पान किए जा। भक्ति सुधारस पान किए जा। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सन विश्वनाथ के पाए, मन से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सन विश्वनाथ के पाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। नाथ से निराला, शिवनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। नाथ से निराला, हरनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। अगम निगम का भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले। अगम निगम का भेद खोले। अगम निगम का भेद खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा डमरू
निराला, शिव शंकर से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप रखते अगले पिछले। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसे भक्तों का रखवाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया, जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, स्वामी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ओ अब मुझको बचाने वाला, हाँ मुझको बचाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और से निराला, कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। श्री शंकर भगवान की जय। समस्त देवता लोग कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी की भूरी भूरी स्तुति करके उन्हें मनाने लगे। भगवान शंकर जी परम दयालु हैं, उनका नाम करुणा सागर है, करुणा निधान है। वे बहुत जल्दी वे प्रसन्न भी हो जाते हैं। जिस समय देवता लोग शंकर जी को मनाने के लिए गए थे, उस समय भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी के साथ कालाक्षेप कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। आत्मज्ञान के संबंध में देवर्षि नारद जी के साथ प्रश्नोत्तर हो रहा था।
देवता लोग विनय करने लगे, भगवान दक्ष जीव है, आप शिव हैं, आप चल करके यज्ञशाला में यजमान दक्ष को फिर से जीवित हो जाए ऐसा कृपा करिए। जिन देवताओं के अंग प्रत्यंग भंग हो गए हैं, कृपा करके उन्हें ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। पूषा देवता को वापस दांत उनका चला गया, उनको दांत पुनः उनको मिल जाए। भग देवता के नेत्र को निकाल दिए हैं, वीरभद्र उनको पुनः नेत्र मिल जाए। पत्थरों की बौछार से आपके असंख्य शिवगण देवताओं के अंग भंग प्रत्यंग कर दिए, सबको आप स्वस्थ कर दीजिए। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे शंकर जी की। यज्ञ में जितना शेष भाग बच जाएगा वो सब आपका होगा। दक्ष अपमान आपका किया, यज्ञ में भाग नहीं दिया, तो भगवान यज्ञ संपन्न होने के बाद जो कुछ शेष सामग्रियां बच जाएंगी वो सब आपका भाग निश्चित होगा। ऐसा ब्रह्मा जी कहे, शंकर जी कहे कि ठीक है, यदि आप समस्त देवता मिलकर के यज्ञ से बचे हुए शेष भाग को मुझे समर्पित कर रहे हैं तो ठीक है, मैं चलूंगा। भगवान शंकर जी को लेकर के समस्त देवगण दक्ष के यज्ञशाला में आए। दक्ष के सिर को तलवार से काट करके वीरभद्र दक्षिणाग्नि में हवन कुंड में जला दिए थे। तो भगवान शंकर जी बकरा के सिर को दक्ष के धड़ से जोड़ करके प्राण का संचार कर दिए। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा, नाथ आप शिव हैं, ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ, आपकी महिमा को नहीं जान पाया, मेरे अपराध को क्षमा करिए। भूरी भूरी स्तुति करने लगे दक्ष प्रजापति। पूषा देवता के दांत निकल गए थे, तो ये कहे कि मित्र देवता के द्वारा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। तो दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर लगा करके प्राण का संचार कर दिए। भूरी भूरी स्तुति किए दक्ष प्रजापति, अपने अपराध को क्षमा कराए। भगवान आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ, आप शिव हैं, आपकी महिमा को मैं नहीं जान पाया, मेरे अपराध को क्षमा करिए। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी मूछ को नोच डाली थी, क्योंकि वे दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए भगवान शंकर जी को जब दक्ष गाली दे रहे थे तो बड़े गर्व से दाढ़ी मूछ को ऐंठ रहे थे अपने में। तो भगवान शंकर जी ने भृगु जी को कहा कि बकरे के समान आपकी दाढ़ी मूछ आ जाएगी। पूषा देवता के दांत को तोड़ दिए थे वीरभद्र, क्योंकि दांत दिखा करके वे हंस रहे थे शंकर जी को जब शब्द कटु वचन कह रहे थे दक्ष प्रजापति। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ये यजमान के मुख से पीसे हुए अन्न को खाने वाले होंगे। भग देवता सैन दिखा करके, आंख दिखा करके इशारा कर रहे थे दक्ष प्रजापति को, और गाली दो और गाली दो।
तो उनके पृथ्वी पर पटक करके वीरभद्र दोनों आंख को निकाल दिए थे। तो भग देवता तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मित्र देवता के नेत्रों से आप यज्ञ भाग को देखे। भगवान शंकर जी के असंख्य शिवगण पत्थरों की खूब बौछार किए थे, पत्थर से मारे थे देवताओं को, सब अंग प्रत्यंग भंग हो गए थे। उनको भी भगवान शंकर जी अपनी कृपा दृष्टि से स्वस्थ प्रसन्न कर दिए। वे वैद्यनाथ हैं शंकर जी। इस प्रकार से समस्त देवताओं को भगवान शंकर जी प्रसन्न किए और भगवान शंकर जी की कृपा से दक्ष का यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। मन में जो कामना है वो बिना शंकर जी की कृपा के पूरी नहीं होती। दक्ष प्रजापति शंकर जी को ही नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया था, इसलिए उसका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब शंकर जी यज्ञशाला में गए तब दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, सफल हुआ। इच्छित फल बिनु सीव अवराधे, करी कोटि जोग जब साधे। करोड़ों प्रकार का जोग जब साधना है जीव कर ले, मन में जो मनोरथ है कामना है बिना शंकर जी की कृपा के वो पूरी होती नहीं। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ। बिना छल प्रपंच के जो शिव जी की भक्ति कर रहा है तो समझ लो राम भक्ति का हृदय अंकुरित हो रहा है उसके हृदय में। जही पर कृपा न करहि पुरारी, मुनि न पाओ सो भगति हमारी। जपहि जाहि शंकर सतनामा, तुरत मन ही पावहु विश्रामा। भगवान ने नारद जी से कहा कि शिव शिव का 100 बार जाप करो नारद जी, तुरंत मन में शांति आएगी। जिनके ऊपर शंकर जी कृपा नहीं करते उनको मेरी भक्ति भी नहीं मिलती। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ सफल हुआ। एक बार देवर्षि नारद जी के पास शकुनी दैत्य का पुत्र विकासुर गया और हाथ जोड़ करके नारद जी से कहने लगा, नारद जी कृपा करके ऐसा किसी देवी देवता का नाम बता दीजिए जिसमें कम परिश्रम करना पड़ता हो, फल तत्काल मिल जाए, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े और तत्काल हमको लाभ हो जाए। तो नारद जी कहे कि शंकर जी बड़े भोले भाले हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी तुम आराधना करो। देवर्षि नारद जी की बात को मान करके विकासुर दैत्य केदार क्षेत्र में गया। एक पैर पर खड़ा होकर के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करके 3 माह में शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या चाहते हो? तो विकासुर दैत्य ने कहा कि नाथ मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा कि लोक कल्याण अथवा आत्म कल्याण के लिए वर मांगा जाता है भाई, लोक विध्वंस करने के लिए वर थोड़ी मांगा जाता है। या तो आत्म कल्याण के लिए वर मांगो मेरे से, या लोक कल्याण के लिए वर मांगो। विकासुर कहा कि नाथ मैं तो यही वर चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं चाहता। जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए, यही वर मेरे को दीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या खल के पास पहुंचती है तो उससे विवाद करता है, वो दुरुपयोग करता है विद्या का। विद्या विवाद आए धनम मदाय, दुष्टों के पास धन लक्ष्मी पहुंचती है तो उसके अहंकार को बढ़ाने वाली ही होती हो धन। विद्या विवाद आए धनम मदाय। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, दुष्टों के पास शक्ति होती तो उसका वे दुरुपयोग करते हैं। जो निशक्त जन है उनको सताते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। ये तो खल का लक्षण हो गया। ठीक इसके विपरीत सज्जनों के पास यदि विद्या होती है तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सज्जनों के पास विद्या होती है तो ज्ञान प्रद होता है, लोक कल्याण के लिए उनके श्लोक होते हैं। सज्जनों के पास धन होती है, लक्ष्मी होती है तो वे सत्कार में, लोक कल्याण में, भगवत सेवा में अपने धन का सदुपयोग करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलस्य साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सज्जनों के पास विद्या होती है तो ज्ञान प्रद होता है, धन होता है तो लोक कल्याण में, सत्कर्म में, धर्म में अपने धन का सदुपयोग करते हैं। सज्जनों के पास शक्ति होती है तो जो निशक्त जन है उनकी रक्षा करने अपने शक्ति का वे सदुपयोग करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, रक्षा करते हैं निशक्त जनों की। तो लोक कल्याण के लिए वर मांग अथवा आत्म कल्याण के लिए वर मांग, लोक विध्वंस के लिए क्यों वर मांग रहा है? वृकासुर ने कहा नाथ मैं यही वर चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा वर मुझे नहीं चाहिए। अड़ गया, दैत्य था।
अच्छा ठीक है भाई, जिसके सिर पर हाथ रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। शंकर जी वर तो दे दिए और प्रसन्न मन से वापस लौटने लगा। वो नारद जी फिर मिल गए रास्ते में। नारद जी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो वृकासुर? नारद जी को बारंबार प्रणाम किया। नारद जी आपने बहुत अच्छा उपाय मेरे को बताया। सही में शंकर जी बहुत भोले भाले हैं। मैं केदार क्षेत्र में जाकर के 3 माह में ही एक पैर से खड़ा होकर के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करके शंकर जी को प्रसन्न करके वर भी मांग लिया। नारद जी पूछने लगे क्या वर मांगे हो? जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, यही वर मांगा हूं। पहले तो आनाकानी किए, शंकर जी देने से कतराते रहे, लेकिन मैं अड़ गया कि नहीं मेरे को वही वर चाहिए। तो तथास्तु ठीक है कह के ये वर मेरे को मिल गया है। नारद जी हंसने लगे वृकासुर की बात को सुन करके। वृकासुर ने कहा नारद जी क्यों हंस रहे हैं आप? हमको तो विश्वास नहीं होता कि जिसके सिर पर हाथ रख दो भस्म हो जाएगा। जब से सती से वियोग हुआ है शंकर जी की बुद्धि ठीक नहीं रहती है। उनके वरदान में विश्वास कैसे कर लिए तुम? परीक्षण करके देखे हो? तो वृकासुर कहा अभी अभी तो वर मिला है, मैं परीक्षण तो किया नहीं हूं। तो नारद जी वापस लौटा दिए केदार क्षेत्र में। जाओ शंकर जी के सिर पर हाथ रख के देखो तो उनकी मृत्यु होती कि नहीं। नारद जी लौटा दिए वापस शंकर जी को। अब तो मन में सोचे कि सही बात है, पहले मैं शंकर जी को ही भस्म करूं ना। सर्प को दूध पिलाना है, दुष्टों को वर देना। अब तो केदार क्षेत्र में जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं, शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, शिव जी पीछे खस के। अब तो शंका हो गई कि वर सही है कि नहीं। अब तो शंकर जी जय श्री कृष्ण भागने लगे। शंकर जी वरदान देकर के स्वयं संकट में फंस गए। संकट नाशन स्तोत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति की है भगवान कृष्ण की। शंकर जी ने वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के लिए पानी पीढ़ा लगाई है लक्ष्मी महारानी भोजन के लिए, और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण कहते हुए भाग रहे हैं। लक्ष्मी महारानी से भगवान ने कहा कि आज तो हमारे भक्त शंकर जी संकट में पड़ गए हैं, संकट नाशन स्तोत्र से हमारी स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी मैं भोजन प्रसाद बाद में पाऊंगा, अपने भक्त को तो संकट से मुक्त कर दो। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के वृकासुर के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान मोहन बन करके सारे जगत को मोह लिए, तो क्या मोहिनी बन करके नहीं मोह लेंगे? भगवान सामने प्रकट हुए। मोहिनी भगवान को देखा तो वृकासुर दैत्य की गति रुक गई। मोहिनी भगवान को अपलक नेत्रों से दर्शन करने लगा, देखने लगा। और शंकर जी पीपल के ओट में छिप करके देख रहे हैं। और मोहिनी भगवान अपनी बात में उलझा लिए वृकासुर दैत्य को। वृकासुर दैत्य पूछने लगा कि आपका क्या नाम है? भगवान ने कहा मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? वृकासुर दैत्य ने कहा कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं नृत्य कला में प्रवीण हूँ, नृत्यांगना हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी मेरे जैसे नृत्य कला में प्रवीण हो। ऐसा कोई पति मिला नहीं, तो मैं तो वरदानी हूँ। शंकर जी से वर मिला है, जिसके सिर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए, मेरे से विवाह कर दो। देखो शंकर जी डर करके भाग रहे हैं, पीपल कोट में छिप करके देख रहे हैं मेरे, तो तुम मेरे से विवाह कर लो। भगवान मोहिनी ने कहा मेरे जैसे नृत्य करके दिखा दोगे, तुम्हारे नृत्य कला से यदि मैं प्रसन्न हो जाऊंगी तो मैं विवाह तुमसे कर सकती हूँ। तो नृत्य तो मेरे को आता नहीं, कैसे किया जाता है नृत्य? जैसे जैसे भगवान मोहिनी हंस रहे हैं वैसे वैसे दैत्य वृकासुर लट्टू होकर के फंस रहा है भगवान मोहिनी के चंगुल में। बहुत सरल है, जैसे जैसे मैं नृत्य करूं वैसे ही तुम नृत्य कर लो। अब तो तैयार हो गया, तरह तरह की भाव भंगिमा दिखाते ही भगवान पद ताल दे करके नृत्य करने लगे। देवता लोग संगीत की तान दे रहे हैं और मोहिनी भगवान सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अब तो मोहिनी भगवान को देखते हुए वैसे ही भाव भंगिमा करते हुए नृत्य करने लगा। घंटों छकाए भगवान नृत्य करके। वृकासुर दैत्य को वरदान वाली बात को भूल गया, वो तो वो ध्यान रखा हुआ है कि कैसे कैसे नृत्य कर रही, वैसे वैसे ही नृत्य कर रहे। घंटों छकाए भगवान, वरदान की बात भूल गया है। और भगवान अपने हस्तारविंद को सिर पर रखे मोहिनी भगवान, तो वृकासुर दैत्य भी अपने सिर पर रखा, अपने हाथ को जल करके भस्म हुआ, वही भस्मासुर हुआ, जल करके राग की ढेरी में तब्दील हो गया। शंकर जी पीपल की ओर से छिप करके देख रहे थे, सामने आए संकट नाशन स्तोत्र से भगवान की स्तुति के नाथ, मैं तो इस दुष्ट दैत्य को वर दे करके स्वयं संकट में पड़ गया था। आप कृपा करके संकट से मेरे को मुक्त किए हैं। मेरे द्वारा किए हुए संकट नाशन स्तोत्र से जो आपकी स्तुति करेंगे वो समस्त संकटों से मुक्त हो जाएंगे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम।
इस जीवात्मा का सच्चा सूर्य एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का ही स्मरण करता रहे। आइए रुद्राष्टक के माध्यम से हम लोग भी भगवान शिव जी की स्तुति करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशङ्कास्य गौरं गवीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्याणकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संतोषमोहपारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संस्तुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो मायावन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान शंकर जी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके संकट नाशन स्तोत्र से भगवान श्री हरि की स्तुति करके संकट से मुक्त हुए। भगवान शंकर जी श्री हरि को इष्ट देव मानते हैं और भगवान श्री हरि शिव जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि शंकर जी दुष्टों का ऐसा वर आप मत दिया करिए, आप वर देते हैं और परेशानी मेरे को होती है।
ऐसे दुष्टों को वर देना शंकर जी सर्प को दूध पिलाने के समान है। शंकर जी ने कहा कि नाथ आप ही के बल का आश्रय लेकर के तो मैं जीवों को वर देता हूँ, आप ही के बल का आश्रय लेकर के काशी में जीवों को मुक्त करता हूँ। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। काशी में शंकर जी राम राम भद्र रामचंद्र ये तारक मंत्र देते हैं प्रत्येक जीवों के कान में और जीव मुक्त हो जाता है भव सागर से। इस प्रकार से कन्या संतति का वर्णन महाराज परीक्षित को श्रवण कराए सुखदेव स्वामी जी। महाराज मनु शत्रुपा की 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। मंझली कन्या देवहूति करदम ऋषि को दिए, जिस करदम ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई है। जिन करदम ऋषि देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ। छोटी कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति को दिए। दक्ष प्रजापति प्रसूति की 60 कन्याएं हैं। बड़ी कन्याएं दिति, अदिति, कश्यप ऋषि को ब्याह दिए महाराज मनु शत्रुपा। दिति से हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य लोग हुए, अदिति से आदित्य आदि देवता लोग हुए। सबसे छोटी कन्या सती ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सती को दिए। इस प्रकार से कन्या संतति का वर्णन करने के बाद पुत्र संतति का वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज मनु शत्रुपा के 2 पुत्र भी हैं। बड़े पुत्र का नाम प्रिव्रत है, छोटे का नाम उत्तानपाद है। बड़े पुत्र प्रिव्रत महान भागवत हैं। प्रिव्रतो महाभागवतो सुखदेव स्वामी जी ने प्रिव्रत के लिए संबोधित किया। वे परम भगवत भक्त हैं। राजकाज में उनका मन नहीं लगा। देवर्षि नारद जी के साथ एकांत पर्वत प्रदेश पर वे भगवत चर्चा करते हुए, कालाक्षेप करते हुए, सत्संग करते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। भगवत चर्चा में समय व्यतीत करने का नाम ही कालाक्षेप करना है। काल का सदुपयोग वे कर रहे हैं। जब देखे कि बड़े पुत्र का तो मन है नहीं राजकाज में, तो छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाए महाराज मनुष्य। 2 रानियां हैं उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति से राजकुमार ध्रुव जी का जन्म हुआ है। छोटी रानी सुरुचि से उत्तम कुमार का जन्म हुआ है। एक बार राज दरबार में महाराज उत्तानपाद बैठे हैं। छोटे राजकुमार उत्तम कुमार को गोद में लिए हैं। समीप में छोटी रानी सुरुचि है। उसी समय बड़ा राजकुमार ध्रुव जी राजमहल में प्रवेश किया राज दरबार में। छोटे भाई उत्तम को पिता के गोद में बैठे हुए देखे तो 5 वर्षीय ध्रुव जी के भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी पिता के गोद में बैठ जाऊं। मचलने लगे पिता के गोद में बैठने के लिए। छोटी रानी सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव, महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के वास्तविक योग्य उत्तराधिकारी अभी आप नहीं हुए हैं। यदि महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते हो बेटा, तो वन में जाकर के भगवान नारायण की तपस्या करो। भगवान प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए कहेंगे तो कहना, सुरुचि के गर्भ से नाथ मेरे को उत्पन्न करिए। मेरे गर्भ से जब उत्पन्न हो गए तभी महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के वास्तविक योग्य उत्तराधिकारी हो गए। इस योग्य तुम अभी हो नहीं। किसी विषधर सर्प को कोई पैर से ठोकर मारता है तो फुफकारता है। उसी प्रकार से भी माता के कटु वचन सहन नहीं कर पाए ध्रुव जी। फुफकारते हुए गर्भ गर्भ श्वास लेते हुए तत्काल उल्टे पांवे निकल गए राज दरबार से। एक दासी आकर के बड़ी रानी सुनीति को सारा समाचार तत्काल सुनाई। बड़े राजकुमार ध्रुव जी का बहुत बड़ा अपमान कर डाली भरी सभा में। छोटी रानी सुरुचि इस बात को जानती सुनीति। दासी से समाचार तो पहले ही मिल गया था। उसके बाद ध्रुव जी का आगमन हुआ माता के राजमहल में। बड़ी रानी सुनीति के राजमहल में प्रवेश किए ध्रुव जी और माता से हाथ जोड़ करके पूछने लगे, माता जी क्या आप महाराज उत्तानपाद की रानी नहीं हो क्या? सुनीति ने कहा, मैं तो बड़ी रानी हूँ महाराज उत्तानपाद की। किसने तेरे को कह दिया मैं उनकी महारानी नहीं? तो क्या फिर मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र नहीं हूँ क्या? सुनीति ने कहा। ध्रुव जी को गोद पर बिठा लिया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, तुम तो बड़े राजकुमार हो महाराज उत्तानपाद के बेटा। किसने कह दिया तुम राजकुमार नहीं हो? तुम बड़े राजकुमार हो। ध्रुव जी ने माता से कहा, जब आप बड़ी रानी हैं महाराज उत्तानपाद की और मैं बड़ा राजकुमार हूँ तो क्या पिता के गोद में बैठने की योग्यता मैं नहीं रखता? छोटी माता सुरुचि ने भरे राज दरबार में मेरा तिरस्कार क्यों किया, मेरा अपमान क्यों किया? ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेरने लगी बड़ी रानी सुनीति। कहने लगी, बेटा ध्रुव, सुख दुख का कारण स्वयं का कर्म होता है। अन्य प्राणी केवल उसमें निमित्त बनते हैं।
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका। सुख दुख का कारण स्वयं का कर्म है बेटा, दूसरे प्राणी केवल उसमें निमित्त बनते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका। सारा संसार कर्म रूपी रस्सी से बंधा हुआ है बेटा। कर्मानुसार प्रत्येक जीव को सुख दुख की प्राप्तियां होती, उसके सहन कर लेनी चाहिए। जो तू को काटा बुआए ताई बोए तो फूल, तो ही फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं गड्ढा में गिरता है। किसी के लिए अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए बेटा। जो दूसरों को अमंगल करता है, दूसरों का अमंगल करता है, दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम किसी के लिए अमंगल कामना ना करो। और तुम्हारी छोटी माता कोई गलत बात थोड़ी कही है, वो यही कही है ना कि तुम उत्तम पद प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान नारायण का आश्रय लो, वो सही कही है। तुम श्रेष्ठ पद पर आरूढ़ होना चाहते हो तो वन में जाकर के बेटा भगवान नारायण की उपासना करो। ऐसा उत्तम पद भगवान तेरे को दे देंगे जिस पद तक कोई पहुंचा ही ना हो। माता को प्रथम गुरु कहा गया है। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करें सुजानी। प्रथम माता को ही गुरु बताया गया वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। दूसरे क्रम में पिता हैं, तीसरे क्रम में गुरुजन हैं और चौथे क्रम में प्रभु। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, भगवान चौथे नंबर में। मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो। तो तुम्हारी भी माता कोई गलत बात नहीं कही बेटा। उत्तम पद प्राप्त करना चाहते हो तो वन में जाकर के भगवान नारायण की आराधना करो, उपासना करो। भगवान ऐसा उत्तम पद तेरे को दे देंगे जिस पद तक कोई पहुंचा ही ना हो। माता के उपदेश से प्रभावित हो गए ध्रुव जी। माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, 4 परिक्रमा किए और माता से आज्ञा लेकर के वन की ओर चले गए। उत्तानपाद पछताते थे, मैं बड़ा स्त्रैण हूँ। छोटी रानी सुरुचि के कारण बड़े राजकुमार ध्रुव के पक्ष में बड़े राजसभा में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जंगल में मेरा पुत्र कष्ट पाता होगा, कहीं वहां सिंह है, व्याघ्र है, भालू है, उसे खा ना जाए। गर्मी के दिनों में भीषण उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ेगा, वर्षा ऋतु में वर्षा का सामना करना पड़ेगा, शीत ऋतु में शीत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ कहाँ उसे सुपेती गद्दा आदि मिलेंगे, कंकड़ पत्थर में सोना पड़ेगा रात्रि में। बिच्छू है, सर्प है, कोई विषधर जी उसे काट ना ले। ऐसा तरह तरह का मन में वे संकल्प कर रहे हैं। ध्रुव जी वन में चले गए हैं। किसी जन्म का पुण्य था ध्रुव जी का, उस पुण्य बल से देवर्षि नारद जी का वन में दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी समझाने लगे, बेटा ध्रुव, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम 5 वर्ष की अवस्था में घर द्वार को त्याग करके, राजमहल को त्याग करके वन में आ गए हो, उनका मिलना बहुत कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म से ऋषि मुनि लोग अभ्यास करते हैं, फिर भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका मिलना अत्यंत कठिन है। विमाता कटु वचन कह दी बेटा तो उसको सहन कर लो और घर में ही सुखपूर्वक रहो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान विमाता के कटु वचन मेरे हृदय में बाण के समान बिंद गए हैं। या तो भगवत प्राप्ति होगी या हम शरीर को ही छोड़ देंगे वन में। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी मैं अब राजमहल में लौटना नहीं चाहता। प्रभु आप तो ऐसा उपदेश मेरे को दीजिए, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए जिससे भगवत प्राप्ति मुझे हो जाए। ऐसा जब दृढ़ संकल्प देखे ध्रुव जी का तो देवर्षि नारद जी ध्रुव जी के सिर पर हाथ रख दिए। ध्रुव जी की सराहना करते हुए कह रहे हैं देवर्षि नारद जी, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम हृष्यताम बालोप्यमृदा दत्ते यद समातुर सदवचा। अहो क्षत्रियों में यह कैसा अद्भुत तेज परमात्मा ने दिया है, वे थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। है तो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक, लेकिन विमाता के कटु वचन बाण के समान बिन गए। यह कह रहा है कि यह तो भगवत प्राप्ति होगी या हम शरीर छोड़ देंगे वन में। बिना भगवत प्राप्ति के मैं घर जाना नहीं चाहता। ओह तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम वृष्यताम,
बालो पे मृदा दत्ते यद समातुर सदवचा विमाता के कटु वचन बाण के समान बिंद गए हैं। तो ध्रुव जी के शीश पर हाथ रखे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं जो कुछ भी अशुभ शेष रह गया था ध्रुव जी का, जैसे ही देवर्षि नारद जी का हस्तारविंद ध्रुव जी के शीश पर आया, सारे अशुभ अमंगल नष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र देते हुए कहने लगे, बेटा तत्ताद गच्छ भद्रम ये यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवदम यत्रा सानिध्यम नित्यदा हरे। तात यमुना जी के तटवर्ती मधुवन में तुम चले जाओ, वहाँ भगवान श्री हरि नित्य वास कर रहे हैं और जो मैं चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र दिया हूँ इस मंत्र का तुम जाप करना, यमुना जी के जल में स्नान करना, इस मंत्र का जाप करना, वहाँ नित्य भगवान हरि वास करते हैं, शीघ्र तुमको भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को विदा किए। देवर्षि नारद जी ध्रुव जी के गुरुदेव हैं। तो माता के उपदेश, गुरु के उपदेश का जो पालन अक्षरशः करते हैं उनके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, माता पिता जिनको प्राणों के समान प्रिय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्तियां उन्हें हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मातो पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जो कष्ट उठाया वह दिन कभी न जाए भुलाया, वह दिन कभी न जाए भुलाया। ममता ने जो कष्ट उठाया वह दिन कभी न जाए भुलाया, वह दिन कभी भुलाए न जाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी
पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। उनकी गोदी में पल पर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति ज्योति जलाकर, हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति ज्योति जलाकर,
बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे, है ये मान उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बिन स्वार्थ ही कृपा करे वे कितने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आते कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपनी माता सुनीति के उपदेश से प्रभावित होकर के ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके 4 परिक्रमा करके वन में गए। किसी जन्म का पुण्य था, देवर्षि नारद जी का दर्शन लाभ हुआ। चैतन्य 12 अक्षर मंत्र दिए ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी, और कहे बेटा यमुना जी के तटवर्ती मधुवन में जाओ, वहाँ नित्य भगवान श्री हरि का वास है। यमुना जल में स्नान त्रिकाल करना, इस मंत्र का जाप करना, शीघ्र भगवत प्राप्ति तेरे को होगी। एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक बादशाह जहाँ का, एक फिर रहा गदा है। एक ही सजर से निकली 2 आपदार शाखे, एक जल गया चिता पर, एक का बनासा है। ऐसे ही भाग जानो, चांदी के थे 2 टुकड़े, एक लग गया मुकुट पर, एक पैर का कड़ा है। एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक पिता के 2-4 संतान हैं तो सबका भाग्य अलग अलग है। पिता तो सबको समान रूप से अन्न दिया, जल दिया, वस्त्र दिया, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराया। एक पढ़ाई लिखाई नहीं तो दर दर ठोकर खा रहा है, और एक अपने भाग्य से जगत का राजा बन जाता है। एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक बादशाह जहां का, एक फिर रहा गदा है। एक ही सजर से निकली 2 आपदार शाखे, एक जल गया चिता पर, एक का बनासा है। जड़ वृक्ष में ही देख लीजिए, एक वृक्ष से 2 शाखाएं निकली हुई हैं कर्मानुसार। एक शाखा शमशान भूमि में चला गया, चिता में जल के भस्म हो गया, और एक शाखा का आसन बना दिया गया, ठाकुर जी विराजमान। इसका तकदीर तो देखो।
ऐसे ही भाग जानो चांदी के थे दो टुकड़े, एक लग गया मुकुट पर एक पैर का कड़ा है। स्वर्णकार के पास चांदी का 2 टुकड़ा पहुंचा है, एक का मुकुट बना दिया ठाकुर जी के शीश पर शोभायमान। इसका भाग्य तो देखो, छत्र बना दिया गया भगवान के शीश के ऊपर शोभायमान है। एक पैर का कड़ा है, एक का पायल बना दिया गया है, दर दर ठोकर खा रहा है। ऐसे ही भाग जानो चांदी के थे दो टुकड़े, एक लग गया एक पैर का कड़ा है। ऐसे ही भाग जानो चांदी के थे दो टुकड़े, एक लग गया मुकुट पर एक पैर का कड़ा है। एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। कर्मानुसार प्रत्येक जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को जगत में ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है। प्रत्येक प्राणी को अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्तियां होती है। दूसरे प्राणी केवल निमित्त बनते हैं। हमारा कर्म अच्छा है इसलिए कोई निमित्त बन करके हमें सुख पहुंचा रहा है, और हमारा कर्म खराब है इसलिए कोई निमित्त बन करके हमको दुख दे रहा है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति उद्धिरेसा, अहम करो मेदि वृथा विकमाना। स्वकर्म सूत्र ग्रथित वही लोका, सारा संसार कर्म रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। देवर्षि नारद जी कृपा करके चैतन्य 12 अक्षर मंत्र दिए हैं। ध्रुव जी त्रिकाल यमुना स्नान करके गुरु के वचन पर विश्वास करके चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। प्रथम मास में ध्रुव जी 3-3 दिन के अंतराल में सूखे सूखे बेर और कैद के फल का आहार लेते हुए त्रिकाल यमुना स्नान करके चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। दूसरा माह लगा तो ध्रुव जी 6-6 दिन के अंतराल में सूखे सूखे घास पत्ते का सेवन कर रहे हैं। त्रिकाल यमुना स्नान करके चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। तीसरा माह लगा तो 9-9 दिन के अंतराल में केवल यमुना जी के जल का पान करके चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। चौथा माह लगा तो ध्रुव जी 12-12 दिन के अंतराल में केवल वायु सेवन करके चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। 5वां माह लगा तो एक पैर से खड़े हो गए, खंबे के समान स्थिर हो गए और श्वास को भी जीत लिए ध्रुव जी। पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए परमात्मा में अपने मन को लीन कर लिए, श्वास को रोक लिए हैं ध्रुव जी और पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। उनके उग्र तप से तीनों लोक कांप उठे। जब ध्रुव जी प्राण को रोक करके, श्वास को रोक करके 5वें माह में चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए एक पैर से खंबे के समान स्थिर खड़े हो गए तो उनके अंगूठे से दब करके पृथ्वी जी झुकने लगी। जैसे किसी गजराज की नौका पर आरूढ़ हो जाने पर नौका डगमगाने लगती, उसी प्रकार से पृथ्वी डगमगाने लगी। जब ध्रुव जी 5 माह में श्वास को जीत लिए तो समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सृष्टि के समस्त जीवों का श्वास प्रश्वास ही रुक गई। समस्त लोकपालों का अत्यंत पीड़ा हुई, भयभीत होकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान हमारे प्राण अटक कैसे गए, ना हम श्वास ले पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव जी श्वास को जीत लिए हैं, समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास की गति रुक गई है। वो प्राण को रोक करके श्वास को जीत करके पर ब्रह्म में चिंतन होकर के मेरे ध्यान में लीन है। उस बालक को दुष्कर तप से मैं वरदान दे करके निवृत्त कर देता हूँ। ऐसा कहते भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर के यमुना जी के तटवर्ती मधुवन पर आए, जहाँ ध्रुव जी एक पैर से खड़े होकर के पर ब्रह्म का चिंतन करते परमात्मा में अपने मन को लीन किए हुए प्राण को रोक करके भगवान ध्रुव जी के हृदय देश से अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव जी हड़बड़ा करके नेत्र को खोल दिए। जिस परमात्मा का मैं हृदय देश में ध्यान कर रहा था वे कहाँ ओझल हो गए, तो वही स्वरूप सामने है। गरुड़ के पीठ पर भगवान आरूढ़ है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। भगवान का मुखारविंद नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से बड़ी दिव्य शोभा भगवान की हो रही है। ऐसा देख रहे ध्रुव जी जैसे भगवान को अपने नेत्रों से पी जाएंगे, अपलक नेत्रों से देखते ही रहे। मन में विचार करने लगे, मैं विद्यालय गया नहीं 5 साल की अवस्था में, 5 माह में आज ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। इनके गुरुदेव देवर्षि नारद जी जो चैतन्य 12 अक्षर मंत्र दिए हैं उन्हीं का जाप करते हैं ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में आज भगवान नारायण का दर्शन लाभ प्राप्त कर लिए है। मन में सोच रहे हैं मैं विद्यालय गया हुआ था, कुछ पढ़ा लिखा होता तो आज भगवान की कुछ मैं स्तुति करता।
भगवान अंतर्यामी हैं, जान गए ध्रुव जी मेरी स्तुति करना चाहते हैं, तो भगवान अपने 5 जन्य शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिए। संपूर्ण वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ध्रुव जी को। 12 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान की भूरी भूरी स्तुति किया। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्नखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यांच हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभो आप सर्वशक्ति संपन्न है, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किए हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र से जो भगवान की स्तुति करते हैं सरस्वती की तरह उन्हें विद्या प्राप्त होती है। चैतन्य 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को नारद जी दिए इनके गुरुदेव, तो 12 श्लोक में ही भूरी भूरी स्तुति करके मौन हो गए ध्रुव जी। अब भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, जिस उद्देश्य से मेरी तपस्या आराधना तुम किए हो वह मैं जानता हूं। तुम उत्तम पद प्राप्त करना चाहते हो। जिस पद को तुम प्राप्त करना चाहते हो वहां तक पहुंचना अत्यंत दुष्कर कार्य है, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही तुमने मेरे को प्रसन्न कर लिया, इसलिए वह उत्तम पद तेरे को दे रहा हूं। ध्रुव माने होता है सत्य, वैकुंठ लोक का ही नाम सत्य लोक है। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता, स्थिर बना रहता है, वह ध्रुव लोक मैंने तेरे को दिया। 36,000 वर्ष का राज्य तेरे को मैं दे रहा हूं, नारायण अस्त्र तेरे को ये दे रहा हूं। आगे चल करके तुम्हारा छोटा भाई उत्तम कुबेर की राजधानी अलकापुरी की ओर निकलेगा सैर करने के लिए, विहार करने के लिए। यक्षों से विवाद तुम्हारे छोटे भाई उत्तम कुमार का होगा। मायावी विद्या का प्रयोग करके तुम्हारे भाई उत्तम को यक्ष लोग मार डालेंगे। तुम्हारी छोटी माता सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को ढूंढने के लिए वन में निकलेगी। जब तीव्र हवाएं चलेंगी, वन में आपस में लकड़ियां टकराती हैं, तो दावाग्नि प्रकट हो जाती है। दावाग्नि में घिर करके तुम्हारी छोटी माता सुरुचि भी जल करके मारी जाएगी। बेटा ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष का राज्य सुख भोग करके ध्रुव लोक को लौट आना। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो तू को काटा बुआए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। आपके लिए कोई अमंगल कामना करता है, उसके लिए भी आप मंगल कामना ही करिए। आप फूल बोएंगे तो आपका फूल ही होगा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। इसलिए कभी भी किसी की अमंगल कामना नहीं करनी चाहिए। ध्रुव जी खिन्न मन से लौट रहे हैं राजमहल की ओर। आज भगवान मेरे को मिले तो मैंने उनके चरणों की भक्ति नहीं मांगी, मैंने राज्य मांगा, धन मांगा, पद मांगा भगवान से। इसलिए ध्रुव जी का मन खिन्न है। इधर देवर्षि नारद जी उत्तानपाद के पास आए राजमहल में और कहे कि तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्ति करके, भगवान से वर प्राप्त करके राजमहल की ओर लौट रहा है। राजन जाकर के उनकी अगवानी करो, स्वागत सत्कार सम्मान करो। देवर्षि नारद जी का स्वागत सत्कार करके उत्तानपाद चतुरंगिनी सेना लेकर के, दोनों रानियों को लेकर के, दोनों रानियां सुनीति सुरुचि पालकी पर आरूढ़ है। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। चारों अंग की सेनाएं साथ में ध्रुव जी की अगवानी में चल रहे हैं। महाराज उत्तानपाद रथ पर आरूढ़ हैं, ध्रुव जी की अगवानी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पैदल ही आ रहे हैं ध्रुव जी। जब ध्रुव जी को पैदल आते देखे उत्तानपाद तो तुरंत रथ से नीचे उतर पड़े और दौड़ करके ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी पिताजी को प्रणाम किए। दोनों माताएं पालकी से उतर आई। दोनों माताओं को सुनीति सुरुचि को प्रणाम किए ध्रुव जी। छोटे भाई उत्तम को हृदय से लगा लिए। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज भगवान अनुकूल ध्रुव जी के हो गए तो माता पिता स्वजन संबंधी सब अनुकूल हो गए। सुंदर गाजे बाजे के साथ अगवानी करते हैं ब्राह्मण लोग। मंगल स्वस्ति वाचन के साथ ध्रुव जी का अगवानी करवाए राजमहल में। ध्रुव जी का राज्याभिषेक किए महाराज उत्तानपाद। 36,000 वर्ष का राज्यकाल ध्रुव जी किए। जब 36,000 वर्ष का राज्यकाल पूरी हो गई ध्रुव जी की, तो एक दिन मृत्यु देवता प्रकट हुए ध्रुव जी के समक्ष। वे कहने लगे, ध्रुव जी मैं किसी प्राणी को लेने के लिए जाता हूं तो अपना चरण उस जीव के मस्तक पर रखता हूं। बेटा तुम परम भागवत हो, 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही भगवान नारायण को प्राप्त कर लिए हो, तो ऐसा करो ध्रुव जी, तुम अपने चरण को मेरे मस्तक पर रख करके दिव्य लोक ध्रुव लोक को प्राप्त करो। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, ध्रुव जी मृत्युदेव के सिर पर पैर रख करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिए।
भगवान के पार्षद लोग ध्रुव जी को विमान पर बिठा लिए। जब भगवान नाम संकीर्तन करते विमान को आगे बढ़ाए तो ध्रुव जी को अपनी माता का स्मरण हो आया। विष्णु पार्षदों से कहा कि विमान को रोकिए, मेरी माँ तो राजमहल में ही है, उनको भी मैं अपने साथ ध्रुव लोक ले जाऊंगा। जानितिम सुनीतिम दर्शयामि, विष्णु पार्षदों ने अंगुलियां निर्दिष्ट करके सुनीति के विमान का दर्शन ध्रुव जी को कराया। जो तुम जैसे बालक की जननी है, उस माता का विमान पीछे रहने वाला नहीं, देखो तो तुम्हारी माँ का विमान तुम्हारे विमान के आगे आगे चल रहा है। जानितिम सुनीतिम दर्शयामि, विष्णु पार्षदों ने सुनीति का दर्शन कराया। ध्रुव जी के विमान के आगे आगे चल रही है सुनीति। ध्रुव जी को प्रणाम किए माता को। सुनीति वहीं से ध्रुव जी को संबोधित करते हुए कहने लगे, बेटा ध्रुव, तुम्हारी कृपा से आज मैं भी भगवत धाम जा रही हूँ। जूती पुत्रवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। वही नारी पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिनके संतान भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बाल्यकाल से जीव को भगवान में मन लगाना चाहिए। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। प्रहलाद जी बाल्यकाल में ही भगवान में अपना मन लगाए, क्योंकि बाल्यकाल को श्वेत वस्त्र के समान माना गया है। श्वेत वस्त्र को जिस रंग में रंग लेंगे उसी रंग में रंग जाएगा। काला रंग में रंगोगे तो काला रंग में रंग जाएगा, पीला रंग रंगेगे तो पीला रंग में रंग जाएगा। इस प्रकार से पालकों का यह परम कर्तव्य है कि बालकों के ऊपर, संतान के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर बाल्यकाल से धार्मिक रंग छोड़े। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश देते भागवत जी में कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम निहा, दुर्लभो मानुषो जन्म तदपि दुर्मर्थम। हे असुर बालकों, बाल्यकाल से इस जीव को भगवान की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ साधन की ओर अग्रसर होना चाहिए। जवानी या बुढ़ापे के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शरीर क्षण मंगूर है, पानी के बुलबुले की तरह है, कब नष्ट हो जाएगा। जवानी तक चले, वृद्धावस्था तक चले, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बचपने से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ साधन की ओर अग्रसर होना चाहिए। पालकों का भी यह परम कर्तव्य है कि बाल्यकाल से अपने बच्चों के ऊपर धार्मिक रंग डाले ताकि वे धर्मात्मा बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी जी मनुवंश का वर्णन कर रहे हैं। महाराज मनु शत्रुपा के 5 संतान हैं, 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए,
जिनके यहाँ यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का अवतार हुआ, मंजली कन्या देवहूति कर्दम ऋषि को दिए, जिनके यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ, छोटी कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति को दिए। 60 कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति प्रसूति की। द्वितीय अदिति बड़ी हैं, कश्यप ऋषि को ब्याही गई। द्वितीय से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य हुए, अदिति से आदित्य आदि देवता लोग हुए। छोटी कन्या सती ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी को दिए। उसके बाद पुत्र संतति का वर्णन कर रहे हैं। महाराज प्रिव्रत भगवान में मन लगाए हुए, एकांत पर्वत प्रदेश में देवर्षि नारद जी के साथ कालाक्षेप कर रहे हैं, सत्संग में मन लगाए हुए। तब छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाए। उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति सुरुचि, सुनीति से राजकुमार ध्रुव जी हुए और सुरुचि से उत्तम कुमार हुए। 36,000 वर्ष का राज्यकाल ध्रुव जी का पूरा हुआ। वे ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव जी के बाद कोई उत्तम शासक नहीं देखे महाराज उत्तानपाद। तब अपने पिता ब्रह्मा जी को लेकर के एकांत पर्वत प्रदेश पर, जहाँ देवर्षि नारद जी और महाराज प्रिव्रत सत्संग कर रहे, वहां पहुंचे। अकस्मात अपने पिताजी को आए देखे देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी को, अपने भाई मनु जी को आए हुए देखे तो उठ करके खड़े हो गए। परम भागवत महाराज प्रिव्रत देखे कि हमारे पिताजी आए हुए हैं। महाराज मनु, हमारे दादाजी ब्रह्मा जी आए हुए हैं, वे भी उठ करके खड़े हो गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किए देवर्षि नारद जी और परम भागवत महाराज प्रिव्रत। ब्रह्मा जी को लेकर के इसलिए महाराज मनु गए अपने पिता को लेकर के, अकेले जाऊंगा तो राज्य लेने से कहीं इंकार ना कर दे हमारा पुत्र प्रिव्रत, इसलिए अपने पिता ब्रह्मा जी को लेके गए। वे राज्य लेने के लिए आग्रह करने लगे, बेटा हमारे कुल में कोई उत्तम शासक नहीं है, इसलिए तुम राज्य को संभालो। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित यद्यपि महाराज प्रिव्रत परम भागवत हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वे देखे कि हमको मनाने के लिए हमारे दादाजी ब्रह्मा जी आए हैं, हमारे पिताजी मनु आए हैं, दोनों की इच्छा है कि हम राज्य को लें। तो इच्छा ना होते भी बड़े के आदेश को सिरोधार्य करना छोटे होने के नाते अपना परम कर्तव्य समझ करके जो आज्ञा कह करके उनके आज्ञा को सिरोधार्य किए। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ महाराज प्रिव्रत का विवाह हुआ। 10 पुत्र हुए महाराज प्रिव्रत के। 3 पुत्र उसमें से बाल ब्रह्मचारी हो गए, सनातन धर्म की सेवा में लग गए, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लग गए। शेष 7 पुत्र हैं महाराज प्रिव्रत के। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, महाराज परीक्षित प्रिव्रत के शरीर में स्वयं भगवान श्री हरि प्रवेश करके वह अलौकिक कार्य महाराज प्रिव्रत से कराया जो ईश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक बार महाराज प्रिव्रत ने देखा कि पृथ्वी पर लोकालोक सुमेरु पर्वत है, सूर्य नारायण भगवान के प्रकाश को रोकता है वह सुमेरु पर्वत, दूसरे भूभाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो अग्नि के समान सूर्य के समान तेजोमय अपने रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज प्रिव्रत ने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करके 7 द्वीपों का निर्माण कर दिया, 7 समुद्र का निर्माण कर दिया, पर्वत का निर्माण कर दिया, जंगल का निर्माण कर दिया, नदी का निर्माण कर दिया अपने रथ के पहिए के किले से ही, और एक सीमा निश्चित कर दी ताकि मनुष्यों में परस्पर कलह ना हो। और 7 पुत्रों को एक एक द्वीपों का अधिपति बना दिया। बड़े पुत्र अग्निद्र को जम्बूद्वीप मिला। जम्बूद्वीप के अंतर्गत भरतखंड है और भरतखंड के अंतर्गत ही भारतवर्ष है। अग्निद्र के 9 पुत्र हुए, उन्होंने जम्बूद्वीप का 9 खंड किया। बड़े पुत्र नाभि को भरतखंड मिला, भरतखंड के अंतर्गत ही भारतवर्ष है। नाभि निसंतान थे। मेरु की पुत्री मेरु देव्या के साथ इनका विवाह हुआ था। संतान प्राप्ति के लिए गंगा जमुना के पावन संगम तट पर ऐसा दिव्य यज्ञ किया महाराज नाभि ने, जो न भूतो न भविष्यति, ऐसा यज्ञ न पहले कोई किया था ना आगे कोई कर पाएगा। ब्राह्मणों ने यज्ञशाला में गंगा जमुना के पावन संगम तट पर अपने भक्ति भाव से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके प्रकट कर दिया। भगवान प्रकट हुए तो आचार्यों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि नाथ हम ब्राह्मणों को अपने चरणों की भक्ति आप दीजिए, हमारा जो यजमान नाभि है इनको आप ही के समान पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा, अपने यजमान नाभि के लिए मेरे समान पुत्र आप लोग मांग रहे हैं, तो मेरे समान रूप में, गुण में, शील में, उदारता में जगत में कोई मेरी बराबरी करने वाला नहीं है, तो मैं ही आपके यजमान नाभि का पुत्र बनूंगा। ब्राह्मणों को भक्ति का वरदान दिए और महाराज नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप से प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब से ऋषभ भगवान पुत्र रूप में महाराज नाभि को प्राप्त हुए, पृथ्वी कामधेनु बन गई है। बिना जोते बोए अनाज उत्पन्न करने लगी। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ,
सुंदर श्रेष्ठ गुणों से युक्त है ऋषभ भगवान। भगवान के 24 अवतार में ऋषभ भगवान कभी अवतार हैं। जैन लोग महाराज नाभि को आदि तीर्थंकर मानते हैं। महाराज नाभि के ही पुत्र ऋषभ भगवान हुए। बिना जोते बोए अनाज उत्पन्न करने लगी पृथ्वी कामधेनु बन गई है। देवराज इंद्र को ईर्षा हुई, भारतवर्ष में अकाल कर दिए, वर्षा बंद कर दिया देवराज इंद्र ने। इंद्र की मूर्खता पर हंसने लगे भगवान ऋषभ देव और माया से वर्षा कर दिए। इंद्र लज्जित होकर के अपनी कन्या जयंता का विवाह ऋषभ भगवान के साथ करके अपने अपराध को क्षमा करा लिया। कन्यादान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं, ऐसा जान करके इंद्र अपनी कन्या जयंता का ऋषभ भगवान से विवाह किया। इसलिए जयंता के संतान होने के कारण जैन लिखने लगे और नाभि को आदि तीर्थंकर मानते हैं जैन लोग। ऋषभ भगवान जयंता के गर्भ से 100 संतान उत्पन्न किए। बड़े पुत्र का नाम भरत है। तेषां वै भरतो श्रेष्ठो नारायण परायणा विख्यातम वर्ष में तदेव नामना भारतम अद्भुतम। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र का नाम भरत है। यह देश जो महाराज नाभि के नाम पर अजनाव वर्ष कहा जाता था, ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। तेषां वै भरतो श्रेष्ठो नारायण परायण। भगवान नारायण के परम भक्त हैं भरत जी। विख्यातम वर्ष में तद यम नामना भारतम अद्भुतम। यह देश अद्भुत है। भारत भूमि पुण्य भूमि है, देव भूमि है, कर्म भूमि है। भगवान के अवतार भारत भूमि में ही हुआ है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैसे सेव्यताम। जहाँ वैकुंठनाथ भगवान हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है, जहाँ भगवान श्री हरि की अमृतमय कथा रूपी सरिता के उद्गम स्थल भगवान के प्यारे संत जन भक्त जन वास नहीं कर रहे हैं, और जहाँ बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जा रही हो, तो सुरेश लोकोपि न वैसे सेव्यताम। चाहे ब्रह्मा का ही लोग क्यों ना हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए, वहीं अपना वास स्थान बनाना चाहिए, जहाँ जहाँ भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा हो। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सिद्धिः स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवा पहिका निष्प्रिया। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों को महिमा का गान देवता लोग भी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जन्म लिए हुए नर नारियों ने ऐसा कौन सा शोभनीय कार्य किया, पुण्य कार्य किया, जो भारत भूमि में इन्हें भगवान नर्तन दिए हैं। ये भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तो हम लोग भी सदैव लालायित रहते हैं। कभी हमारा भी वह शुभ घड़ी शुभ दिन आए, भगवान हमको भी भारत भूमि में नर्तन दे, तो हम भी भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए अपना आत्म कल्याण कर ले, भगवत धाम को प्राप्त कर ले। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम भरत है। एक बार भगवान ऋषभ भरत आदि 100 पुत्रों को बुलाए, प्रजाजनों को बुला करके धर्म का उपदेश दिए। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्या जननी न सस्या दैवं न तस्या न पति च सस्या न मोचेद्या समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है, वह सुजन संबंधी नहीं है। यदि आप गुरु हैं तो अपने शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता हैं तो पुत्र को धर्म में लगाइए, यदि आप राजा हैं तो अपनी अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करते पत्नी को भी धर्म में लगाइए, माता है तो अपने संतान पुत्र पुत्रियों को धर्म में लगाइए। सती मदालसा की कथा वेद में आई हुई है। बाल्यकाल से अपने पुत्रों के ऊपर धार्मिक रंग छोड़ी सती मदालसा, वो पालने में अपने पुत्र को लोरी सुनाते हुए कह रही है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रा। पुत्र तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। संसार मायामय है बेटा, इसका त्याग कर। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। ये संसार स्वप्न मत है, मोह निद्रा का त्याग करके भगवान के भजन में लग जा बेटा। ये तुम्हारी माता मदालसा का वाक्य है। मदालसा वाक्यमुवाच पुत्र। माता को प्रथम गुरु कहा गया है। माता के उपदेश से प्रभावित होकर के मदालसा के सभी पुत्र बाल्यकाल से भगवान में मन लगा करके परमात्मा को प्राप्त कर लिए।
तो ऋषभ भगवान राजा बने तो भरत आदि सब पुत्रों को धर्म का उपदेश दिए। भगवान राम राजा बने तो प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए। परम धाम जाने से पहले एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। गुरु वशिष्ठ जी हैं, समस्त पुरवासी उपस्थित हुए भगवान राम के बुलाने पर। और भगवान राम ने धर्म का उपदेश दिया प्रजाजनों को। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हे प्रजाजनों, बड़े भाग्य से देव दुर्लभ मानव शरीर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव देह। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन है, साध्य परमात्मा है, मोक्ष का साक्षात द्वार है। जो नर्तन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते अपना आत्म कल्याण नहीं कर रहा है, धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहा है, तो रौरवादी नरक में गिरता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर काल है कर्म है, ईश्वर को व्यर्थ में दोष देता है। ऋषभ भगवान के 9 पुत्र बाल ब्रह्मचारी हो गए, वही 9 योगीश्वर कहलाए, जिन्होंने जनक की सभा में भागवत धर्म पर प्रवचन किया है, जिसकी कथा 25 तारीख को अंतिम दिवस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप लोग को श्रवण कराई जाएगी। 81 पुत्र कर्म कांडी ग्रंथों के रचयिता हुए, वेदों के पारदर्शी विद्वान हुए 81 पुत्र ऋषभ भगवान के। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान के 81 पुत्र वास्तव में कर्मकांड के क्षेत्र में बहुत परिश्रम किए थे, और वे सभी 81 पुत्र वेदों के पारदर्शी विद्वान हुए। ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई भरत धर्मात्मा है, इसको मैं राज्य दे रहा हूं, इनके अधीन रह करके प्रजा की रक्षा करना, सेवा करना, और मैं भरत को राजा बना रहा हूं, तो तुम सबसे सहमति भी ले रहा हूं। तुम सबकी भी इच्छा है कि नहीं? यदि किसी को कुछ कहना हो तो कहो। सबसे छोटा पुत्र बाहुबल ने कहा, पिताजी मैं किसी का अधीन रहना नहीं चाहता, मेरे को राज्य का अलग से टुकड़ा छोटा सा दे दीजिए। बाहुबल को राज्य का अलग से खंड करके अलग राज्य दे दिए। शेष भाई भरत जी के अधीन रह करके प्रजा की रक्षा करने, पुत्रवत पालन करने लगे। दिग्विजय के लिए निकले भरत जी, समस्त पृथ्वी के नरपतियों को परास्त करते हुए सबसे अंतिम में आखिरी में अपने छोटे भाई बाहुबल के राज्य में आए। मंत्रियों ने कहा, तो आपके सगे छोटे भाई का राज्य है, व्यर्थ में सैनिकों को लड़ाने से क्या फायदा, दोनों भाई मल्ल युद्ध कर लीजिए, मल्ल युद्ध में जो जीत जाएगा तो उसी की विजय मान ली जाएगी। तैयार हो गए। अब तो बाहुबल और भरत जी मल्ल युद्ध करने लगे। बाहुबल बड़े पराक्रमी थे, छोटा पुत्र ऋषभ भगवान का, वे भरत जी को दोनों हाथों से उठा लिए, नीचे गिराना ही चाहते थे तो वैराग्य हुआ, मेरे बड़े भाई भरत बड़े धर्मात्मा हैं, इनके राज्य में प्रजा ज्यादा सुखी रहेगी, ऐसा विचार करके नीचे नहीं गिराए, उतार दिए। भरत जी को चरणों पर गिर पड़ा बाहुबल, कहा भैया ये राज्य भी आपका है, मैं वन जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, आपके राज्य में मेरी प्रजा ज्यादा सुखी रहेगी, राज्य भी आप संभालिए। तो भरत जी ने कहा, देखो बाहुबल मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरे से छोटे हो, तुम पीछे आना, मेरे वन गमन बाद में करना, तपस्या के लिए बाद में आना, मैं पहले भगवत प्राप्ति के लिए वानप्रस्थी होऊंगा। ये संपूर्ण भूतल का चक्रवर्ती सम्राट मैं तुझे बना रहा हूं, ऐसा कहते हुए बाहुबल को चक्रवर्ती सम्राट बना दिए भरत जी। और स्वयं नेपाल में गंडकी नदी के किनारे चक्रवर्ती सम्राट भरत जी राजर्षि भरत हो गए, तपस्या करने लगे, भगवत आराधना करने लगे। एक समय की बात है, सायंकाल गोधूली वेला में गंडकी नदी में मृगों का समुदाय जलपान कर रहा था। भरत जी अग्निहोत्र काल से निवृत्त होकर के ज्ञान मुद्रा से बैठे थे अपनी कुटिया में गंडकी नदी के किनारे। उसी समय एक सिंहनाद गर्जना सुनाई पड़ी। सिंह की गर्जना की आवाज सुन करके सुखदेव स्वामी जी कह रहे, परीक्षित एक तो ऐसे ही डरपोक स्वभाव का होता है मृग जाति जो है, जब सिंह की गर्जना को सुने तो सारे मृग तितर बितर हो गए, क्षण भर में भाग खड़े हुए। एक मृगी ऐसी भी थी जो जलपान कर रही थी, बस अब तब बच्चा देने वाली थी, प्रसूति का समय निकट था। सिंहनाद गर्जना को सुनी तो भयभीत होकर के गंडकी नदी में छलांग मार दी। प्रसव काल की वायु ने नन्ना मृग शावक को बाहर कर दिया। अब तो नन्ना मृग शावक गंडकी नदी में प्रवाहित होने लगा और मृगी उसकी माता जैसे तैसे तैर करके दूसरे छोर पर गई। प्रसूति अवस्था में थी, जल से भींगी हुई थी, कांपती हुई प्राण को छोड़ दी और नन्ना मृग शावक गंडकी नदी में प्रवाहित हो रहा है। सारा दृश्य भरत जी देख रहे हैं। संत है, दया आई, वे देरी नहीं किए, तत्काल छलांग लगाए गंडकी नदी में। नन्ना मृग शावक को ले लिए, सूखे वस्त्रों से पोछे, सूखा ईंधन जला करके, अग्नि का ताप दिखा करके जीवन दान दिए, दूध पिला करके उन्हें
जीवन दान दिए। कुछ बड़ा हुआ तो कोमल कोमल घास उसे खिलाने लगे। अपने कंधे में रख करके भरत जी विचरण करते थे नन्ना मृग शावक को। अब धीरे धीरे भजन उसका छूटता गया, सारा समय वो मृग की सेवा में लग गया। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत राज्य को छोड़े, खजाना छोड़े, रानियों को छोड़े, पुत्र पौत्रों को छोड़े, मंत्री अमात्य को छोड़े, नन्ना सा मृग शावक में मन लगा लिए। कंधे में बिठा करके विचरण करते थे जंगल में। जब जवान हुआ वह नन्ना मृग शावक बड़ा हो गया, कुछ वर्ष में एक बार फिर गंडकी नदी में जल पान करने के लिए मृगों का समूह आया हुआ था। अपने जाति वालों को देखा तो भाग खड़ा हुआ। भरत जी उसके ध्यान में व्याकुल हो गए। रात्रि हुआ, चंद्रमा को देख करके कहने लगे कहीं चंद्र दे तो। मेरे नन्ना मृग शावक को मार करके मृगशाला नहीं पहन लिया। मृग का ध्यान करते करते शरीर को छोड़ दिए भरत जी। मृग योनि मिले कि नहीं, अंतमति सा गति। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत राज्य को छोड़े, खजाना छोड़े, मंत्रियों को छोड़े, रानियों को छोड़े, पुत्र पौत्रों को छोड़े और मृग के बच्चे में स्नेह किए और मृग का ध्यान करते करते व्याकुल होकर के शरीर छोड़े तो मृग योनि मिली। अब पछताते थे, कहाँ मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत राज्य को छोड़ा, खजाना छोड़ा, नौकर चाकरों को छोड़ा और मृग में नेह किया तो मृग योनि मेरे को मिली है। पछताते थे, आंख से आंसू बहाते थे। जंगल में ऋषि मुनि लोग जहाँ कथा कहते, प्रेम से कथा सुनते थे, आंख से आंसू बहाते थे। सूखे सूखे घास पत्ते को खा लेते थे। महात्मा लोग प्रशंसा करते थे, किसी जन्म का पुण्यात्मा जीव है, किसी कारण से मृग योनि में आ गया। मृग शरीर को छोड़ करके आंग्रेस गोत्री ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। इस समय भी इसका नाम भरत रखा गया। परमहंस महात्मा है, संत शिरोमणि है, लेकिन ज्ञान को छिपा लिए हृदय देश में। जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, जब काष्ठ को जलाया जाता है तो अग्निदेव प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से कोई सुपात्र मिलता है तो परमहंस महात्मा लोग अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं, जैसे काष्ठ में अग्निदेव छिपे हुए हैं। और कोई सुपात्र ना मिला तो ज्ञान को छिपा रहे थे। इसी प्रकार से ज्ञान को छिपा लिए परमहंस महात्मा भरत जी। जड़ भरत लोग कहने लगे। गांव वाले लोग बेगारी करा देते, बदले में भोजन करा देते तो बेगारी कर देते। माता पिता पढ़ाई लिखाई कराने का बहुत प्रयास किए, पढ़ाई लिखाई नहीं किए। माता पिता काल कौली तो हो गए। भरत जी गांव वालों को बेगारी कर रहे हैं, ये देखे भाई लोग तो कहे भरत तुम्हारी भोजन की व्यवस्था हम कर देते हैं, गांव वाले की क्यों बेगारी करते हो भाई, हमारे फसल की रखवाली करो। भरत जी तैयार हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमावस्या की रात्रि में फसल की रखवाली कर रहे हैं भाइयों के खेत की। उसी समय एक चोरों का राजा एक नर पशु रखा है भगवती भद्रकाली को बलि देने के लिए। वह नर पशु बंधन छुड़ा करके भाग खड़ा हुआ। चोरों के राजा ने कहा कि आज ही मेरे को बलि देना है। देखो कोई भी कोल भील जंगल में मिले उन्हें पकड़ के ले आओ। यही भरत जी मिले, पकड़ के ले आए गए। जैसे यज्ञ पशु को स्नान कराया जाता है उसी प्रकार से स्नान कराए, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किए, तिलक लगाए, फूलों की माला पहनाए, मेवा मिष्ठान खिलाए। कहे बाबा जी साष्टांग दंडवत करो, भगवती भद्रकाली को लेट जाओ। भगवती भद्रकाली को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गए। भरत जी सोचे बस इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया है। और भगवती भद्रकाली के हाथ से खड्ग को लेकर के चोरों का राजा जैसे ही भरत जी के सिर को धड़ से अलग करना चाहा, भगवती भद्रकाली वैष्णव तेज को सहन नहीं कर पाई। ये तो परमहंस महात्मा की हत्या करना चाहते हैं, बलि देना चाहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ
नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती भद्रकाली के छाती में, हृदय देश में असह्य पीड़ा हुई। वो वैष्णव तेज को सहन नहीं कर पाई। ये तो परमहंस महात्मा का बलि देना चाहते हैं, व्यर्थ में इनकी हत्या कर रहे हैं। तो जलन हुई भगवती भद्रकाली के हृदय देश में। मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई और चोरों के राजा के हाथ से खड्ग को छीन करके उसी के सिर को धड़ से अलग की। जितने साथी थे सबके सिर को धड़ से अलग की और गेंद के समान दोनों हाथों से खेलने लगी। बेटा भरत प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। भरत जी ने कहा माता जी हमारे लिए प्रसन्नता प्रसन्नता दोनों बराबर है। बोलो भगवती भद्रकाली महारानी की जय। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। 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 दुर्गा अम्बे काली कहत हो। दुर्गे अम्बे काली कहत हो। दुर्गा अम्बे काली कहत हो। दुर्गे अम्बे काली कहत हो। दुर्गा अम्बे काली कहत हो। दुर्गा अम्बे काली कहत हो। नवरात्रि महारानी सुनो मैया आदि भवानी। महारानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। विनती कर फरियाद लगावे। फरियाद लगावे। विनती कर फरियाद लगावो। कर फरियाद लगावो। घट घट आप समानी सुनो मैया आदि भवानी। घर बाल समाई सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे। आदिशक्ति महारानी सुनो मैया आदि भवानी। आदिशक्ति महारानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी।
महिषासुर दलनहारी मैया, महिषासुर हरे मैया, महिषासुर दलनहारी मैया, महिषासुर दलनहारी मैया, अष्टभुजी महारानी सुनो मैया आदि भवानी, अष्टभुजा महारानी सुनो मैया आदि भवानी, सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी, सब सुखियन के खानी सुनो मैया आदि भवानी, राधे शरण तोरे चरण पड़ो है, 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 कृष्ण मिले अविनाशी सुनो मैया आदि भवानी, कृष्ण मिले अविनाशी सुनो मैया आदि भवानी, कृष्ण मिले अविनाशी सुनो मैया आदि भवानी, कृष्ण मिले अविनाशी सुनो मैया आदि भवानी। श्री भगवती भद्रकाली महारानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। किसी जीव की बलि देने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। यदि बलि देने से प्रसन्न होती भगवती भद्रकाली तो भरत जी के बलि को नहीं ले लेती। जब भरत जी के बलि देना चाहे चोरों का राजा तो स्वयं उसको मार डाली भगवती भद्रकाली और भरत जी के प्राणों की रक्षा की। हमारा देश हिंदुस्तान इसलिए कहलाया कि यहाँ लोग हिंसा से दूर रहे हैं, हिंसा की निंदा किए हैं, हिंसा को हे की दृष्टि से देखे हैं। हिमालयम समारभ्य जावद बिंदु सरोवरम तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। उत्तर भारत में हिमालय के ही शब्द को लिया गया है। बिंदु सरोवर तीर्थ है, बिंदु के भी शब्द को निकाल दिया गया, इसी से हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी हिंद महासागर तक जो भूभाग फैला हुआ है भारत भूमि के अंतर्गत है। इस देश का निर्माण देवताओं ने किया है। तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। भारत भूमि की सुंदरता को देवताओं ने गढ़ा है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब भारत भूमि में हुआ है। दिव्य भूमि है, देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। पश्चिम राष्ट्रों की जो भूमि है वो भोग भूमि है और भारत भूमि देव भूमि। बड़े भाग्य से भारतवर्ष में जन्म मिलता है और भारतवर्ष में जन्म लेकर के जो भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हीं का जीवन सफल है। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। बिना भगवत प्राप्ति के मानव जीवन निष्फल है, निरर्थक है। एक बार सौवीर देश के राजा रघुगण पालकी पर आरूढ़ होकर के भगवान कपिल के आश्रम में सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। कहार लोग ढो रहे थे, 4 कहार लगे हुए थे। एक कहार अस्वस्थ हो गया, पालकी को नीचे रख दी, बाकी कहार लोग। राजा रघुगण ने कहा देखो भाई जंगल में कोई भी मिल जाए कोल भी लगा दो। यही भरत जी मिल गए। पालकी का भार इनके कंधे पर रख दिया गया। राजा रघुगण को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चींटियों का रेला देखते, कीट पतंग आती देखते तो लांग करके चलते थे, मेरे पैर में दब करके किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो पालकी का संतुलन दायां बायां होता। राजा रघुगण ने कहा भैया संतुलित वेग से पालकी के वेग क्यों वहन नहीं कर रहे हो? ये दायां बायां कैसे बारंबार पालकी हो रहा है? अन्य कहारों ने कहा कि जो नया कहार भर्ती हुआ है महाराज यही समतल गति से नहीं चल रहे, हम तो समतल वेग से ही चल रहे हैं।
तो राजा रहुगण ने कहा कि मैं सिंधु देश का राजा रहुगण हूं, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं यमराज के समान तुमको मृत्यु दंड दूंगा। उस जमाने में राजा ही न्यायाधीश होता था। बाकी कहा डर गए, नीचे उतार दिए पालकी को, इसके संग में हम भी सब मारे जाएंगे, हमें भी मृत्यु दंड मिल जाएगा। महाराज इनके साथ हम पालकी का भार नहीं वहन कर सकते, यही सही ढंग से पालकी के भार को वहन नहीं कर रहा है। तो राजा रहुगण ने कहा कि तुम तो हट्टे कट्टे बढ़िया मजबूत दिखते हो भैया, संतुलित वेग से पालकी के वेग को वहन नहीं कर रहे हो। मैं सत्संग के लिए जा रहा हूं भगवान कपिल के आश्रम में, और मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं यमराज के समान तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तुम जैसे अच्छे अच्छों को मैंने ठीक किया है। अब तो मन में विचार करने लगे जड़ भरत जी, अभी भी कुछ नहीं कहूंगा तो कोई देवी देवता कुपित होकर इसे श्राप ना दे दे, सत्संगी राजा इसकी दुर्गति ना हो जाए। बहुत दूर तक इसे साथ लेकर के आ गया हूं मैं। संतों के साथ वार्तालाप करने से 5-7 कदम चलने से जीव की सदगति हो जाती है। ये तो बहुत दूर तक मेरे पास आ गया, साथ लेकर के आ गया। संत दरस जी भी पातक नहीं, संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक कल जाते हैं। अब ये तो परमहंस महात्मा है, वे ये विचार करके पालकी के भार को कंधे पे रख लिए कि पूर्व जन्म का वही नन्ना मृग सावक तो है। संत का साथ किया तो सिंधु देश का राजा हुआ। वही नन्ना मृग सावक जो गंडकी नदी में प्रवाहित हो रहा था, जिसको जीवन दान दिए थे भरत जी, तो संत का साथ किया तो सिंधु देश का राजा हुआ। पहले भी जब ये मृग योनि में था तो कंधे में लेकर के इसको मैं जंगल में विचरण करता था। जैसे जगत में माता पिता संतान को कंधे में लेकर के विचरण करते हैं, तो पुत्रवत स्नेह तो मैंने पहले भी इस पर किया, तो अभी पालकी में ले लिया तो क्या हार जाए। इस भाव से मैं इसको पालकी पर लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को कटु वचन कह रहा है। अभी भी मैं मौन रहूंगा तो कोई देवी देवता कुपित होकर के श्राप ना दे दे। कुछ नहीं कहा तो भगवती भद्रकाली चौरों के राजा और उनके अनुचरों को मार डाली। अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, मौन रहूंगा तो कोई देवी देवता कुपित होकर के इसे श्राप ना दे दे, इसकी दुर्गति ना हो जाए, सत्संगी राजा है। तो मौन तोड़ते हुए भरत जी ने कहा कि किसको मृत्यु दंड देगा राजा? मैं तो अविनाशी अजर अमर आत्मा हूं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्माराम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्माराम को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकते, शाश्वत अजर अमर है। किसको मृत्यु दंड देने की बात करता है तू? जब ऐसा कहे तो पालकी से नीचे कूद पड़े। ये तो कोई परमहंस महात्मा है, वेशभूषा को छिपाए हुए हैं, चरणों पर गिर पड़ा। महाराज बहुत बड़ा मेरे से अपराध हुआ है, पालकी का भार आपके कंधे पर रखा गया, असह्य वेदना सहन करनी पड़ी, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। भरत जी ने कहा पालकी का भार कंधे पर है राजन, कंधे का भार वक्षस्थल पर, वक्षस्थल का भार कमर पर, कमर का भार घुटना पर, घुटना का भार चरण पर है। ना तो मैं कंधा हूँ, न वक्षस्थल हूँ, न कमर हूँ, न घुटना हूँ, न चरण हूँ, तो मेरे को क्या कष्ट होगा? रहुगण ने कहा भगवान बटलोही में जल रखा जाए, चावल डाला जाए, अग्नि का ताप दिखाया जाए तो जैसे चावल सिद्ध हो जाता है। तुम्हारा दृष्टांत ही गलत है। अरे आत्माराम अजर अमर है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। क्या पत्थर को डाल दोगे बटलोही में, जल डाल दोगे, पत्थर को डाल दोगे, अग्नि का ताप दिखाओगे, क्या पत्थर भी चुर जाएगा राजन? तुमने संतों का साथ नहीं किया है, भगवत भक्तों का साथ नहीं किया है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। रहु गणयत तपसा नयाति न चेजया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पादरजोभिषेकम। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूली से अपनों को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान है, अतिथि सेवा है, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मोनुष्ठान है, वेदाध्ययन है अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना है, किसी भी साधन से आप परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जब तक महापुरुषों के चरणों की धूली को अपने शीश पर नहीं चढ़ाएगा। ये परमात्मा ज्ञान तेरे को प्राप्त होने वाला नहीं है।
यत्रोत्तमश्लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता निषेप्यमानोऽनुदिनं मुमुक्षुर्मतिं सतिं याचति वासुदेवे। महापुरुषों का साथ करेगा तो क्या लाभ होगा तेरे को? महापुरुषों के समाज में पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की निरंतर चर्चा चलते रहती है। जब महापुरुषों का साथ करोगे, पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कथा को श्रवण करोगे, तो विषय वासनाएं तो पास ही नहीं फटकने पाती। और नित्य प्रति भगवत कथा का सेवन करोगे राजन, तो वह भगवान की मंगल में दिव्य भगवत कथा मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। यत्रोत्तमश्लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता निषेप्यमानोऽनुदिनं मुमुक्षुर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेव। तभी तक ये जीव ग्रामीण कुकथाओं में, दंत कथाओं में अपने मन को लगाया हुआ है, जब तक पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कथा कि रस का चस्का इस जीव आत्मा को नहीं लगा है। एक बार कहीं पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कथा रस का चस्का इस जीव को लग गया, तो ये ग्रामीण कुकथाएं, दंत कथाएं, उपन्यास, दासी आदि जीव को फीकी लगने लगेगी। और नित्य प्रति जब भगवत कथा का सेवन किया जाता है, तो भगवान की वह भगवत कथा मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को वासुदेव में लगा देती है। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए राजा रघुवन को, फिर वे कपिल भगवान के आश्रम में नहीं गए। वो सारा ज्ञान भरत जी के द्वारा राजा रघुगण को प्राप्त हो गया। संख्या माने होता है बुद्धि। जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए, उसी का नाम सांख्य शास्त्र है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। वाणी को सफल करने के लिए आज की संपूर्ण कथा महारानी को राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्णार्पण करके कथा को विराम दे रहा हूँ। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। कल अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद चरित, नरसिंह अवतार, हरि अवतार, समुद्र मंथन कथा तक आप लोग श्रवण करिएगा। वैशाख मास पावन चल रहा है। अधिक से अधिक श्रद्धालु आप लोग सब उपस्थित होकर के भगवत कथा का लाभ लीजिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्। ये भागवत की कथा सदा श्रवणीय है। दीनानाम नीमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। दिन काल पक्ष महीना का कोई बंधन है ही नहीं, ये तो सदा सेवनीय है। क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। जब तक शरीर में चैतन्यता व्याप्त है, तब तक भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहिए। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखम या पदे पदे असुमेधस्य फल प्राप्नोत न संशयम। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के सम्मुख पहुंचता है, तो प्रत्येक पग पग पर उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़ करके अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब भागवत कथा श्रवण करने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर इस जीवात्मा को प्राप्त होता है। दारिद्र्य दुर्जरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधौ परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सीनाद गर्जना कर रहा है। हमारी शरण में आओ, उनको भवसागर से पार कर दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मनसो जात सखो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाविश प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते नमो देव्य महादेव्य शिवाय सप्तप्रमा नमः प्रकृति भद्राणीता प्रणतास्मतामा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा स्वामी बिन और न दूजा। हरि बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा। आस करूं मैं
जिसकी ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम करो जय गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा अपने हाथ बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरा स्वामी जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जाके दरस परस यज्ञा से जाके दरस परस अगना से महिमा वेद पुराण बखाने महिमा वेद पुराण बखाने तुलसी महारानी नमो नमो श्री महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शाखा पत्र मंजरी कोमल शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लिपटाने श्रीपति चरण
मन निपटाने तुलसी महारानी नमो नमो महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक कार्तिक अरु ब्रह्मादिक खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने पुष्पन की वर्षा बरसाने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो प्रेम प्रीति से हरि बस कीते प्रेम प्रीति से हरि बस की सांवरी मूर्ति हृदय लुभाने सांवरी मूरत हृदय दुखाने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो छप्पन भोग 3600 व्यंजन अपन भोग सतीशो वंजन बिन तुलसी हरि गुण माने तुलसी हरि गणमान वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे दाहिनावर्ती 4 परिक्रमा करिए जल का घेरा दीजिए सर्वोपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमा आरती लाओ। तुलसी फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मो गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्येयं प्रत्यक्ष कृष्णे स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। हे करुणानिधान, हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ,
आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे श्री जगन्नाथ स्वामी, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री तुलसी देव्ये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जीव पाप ने। राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप ने। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप ने। राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप ने। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप ने। राम के नाम बिना। पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरत संख बिना रे मूर्ख, आरत संख बिना। पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरत संख बिना रे मूर्ख, आरत संख बिना। गणित अंक बिना कमल पंख बिना निशामय अंक बिना रे मूर्ख, निशामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं अच्छे काम बिना जल जाए जीवा पाप ने। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप ने। राम के नाम बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना रे मूर्ख, घर संतान बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना रे मूर्ख, घर संतान बिना। देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान बिना रे मूर्ख, भोजन
के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना। बिना मन हंस बिना हाथी दंत बिना रे मोर हाथी दंत बिना। क्रियाकांत बिना मठ महंत बिना हाथी दंत बिना रे मोर हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिना ऋषुम तंत्र बिना आदि अंत बिना रे मूर्ख आदि अंत बिना। नाम बिना ऐसे जैसे नाम बिना नरे ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना मूर्ख राम के नाम बिना, राम के नाम बिना मूर्ख राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, 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 राम के नाम बिना। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।